पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस कल आनंद सुधारस कल लीला रस रस निधान लीला रस निधान की आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथानी प्रताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवक सतत सकल सुख कर सेवक सतत सकल सुख कर सुमहो सदी हरिचरित गान की आरती अति पावन पुराण की। जय हो श्री राधे विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम जो परमात्म ज्ञान किए परम जो परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हरि बोल हरि बोल हरि हरि श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे जय हो। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे श्याम राधे राधे बेस कम करो हरि ओम तत्सत श्रीमते श्री कृष्ण चंद्राय गुरुनाम गुरवे नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री कृष्ण चंद्राय विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। ओम हंस भगवान समारंभां श्रीनिम्बार्क भगवान मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां
वंदे श्री गुरु परंपरा ध्येयं सदा परिभवगुणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याण रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवता नमामि। आनंदमानंद करम प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। धर्मः प्रोषितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते तकृतभे शुश्रूषुभेस्तत्क्षणात्। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर्णिकर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए ना सहि विघ्न अनेक। यत्र यत्र गुणात् कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। बंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने।
प्रेम से उस राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, सकल संत समाज की जय हो, श्री नाम संकीर्तन की जय हो, अनंत कोटि वैष्णव की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, श्री गणेश भगवान की जय हो, ग्राम देवता की जय हो, कुल देवता की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री मिथिला धाम की जय हो, अखंड भारत वर्ष की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, वेद भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, सकल श्रोता समाज की जय हो, आयोजक परिवार की जय हो, जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव अनंत श्री समलंकृत परम पूज्य प्रातस्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान और भगवान श्री युगल सरकार के बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण इनक चरण कमल मुकोटिशा दंडवत प्रणाम करेत। संपस्थित समस्त श्रोता वृंद भक्तिमती मातृशक्ति आयोजक परिवार खोयर परिहारपुर समस्त ग्रामवासी अन्य ग्रामवासी समस्त मिथिलावासी देश देशांतर अनेक प्रांत से सुनिहार समस्त रस रसिक श्रोता बंधु के हृदयस्थ भगवान श्री राधा माधव को बारंबार प्रणाम करें। मानव जीवन के एकमात्र सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ और वह श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार आय द्वितीय दिवस महा प्रवेश कर रहल छी। अपन मन वाणी के पवित्र करे के लेल और सब गोटे बड़ा प्रेम भाव से जिनक कृपा करुणा के छत्र छाया में बैस के हम ये देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के रसास्वादन कर रहल छी। रस सिंधु में गोता लगा रहल छी, अवगाहन कर रहल छी और हुनक चरण कमल में अपना मन के समर्पित करे किछ काल भगवान के श्री चरण में प्रवेश करी। भक्ति से भाव से प्रेम से शांत चित्त भग सौ गोटे कीर्तन का आश्रय ली। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। 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 जय राधे घन श्याम राधे। जय राधे घन श्याम
राधे घनश्याम राधे जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया राधे हरि बोल। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया प्यारी प्यारी भोरी बारी बरसाने वारी प्यारी प्यारी भोरी बारी बरसाने वारी प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वाली 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 प्यारी प्यारी भोरी आइए प्रेम से प्यारी प्यारी भोरी वाली बरसाने वाली प्यारी प्यारी भोरी वाली बरसाने वाली प्यारी प्यारी भोरी वाली बरसाने वाली प्यारी प्यारी गोरी बारी बरसाने वाली राधे 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 भोली प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव परमादरणीय समस्त श्रोता बंधु भक्तिमती मातृशक्ति
जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग जिमी धरिय तुला एक अंग, तूलन ताहि मिल सकहि तही जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग मने सुख, अपवर्ग मने मोक्ष, ये दोनों से श्रेष्ठ कहल गए ना सत्संग के। तराजू के एक पलड़ा पर में स्वर्ग और मोक्ष के रख दियो और दाहिना पलड़ा पर में जो सुख लव सत्संग, एक क्षण के सत्संग को तराजू के दाहिना पलड़ा पर राखियो। जे स्वर्ग के प्राप्ति करे के लेल कतेक जन्म जन्मांतर तपस्या करो पड़ी छे और मोक्ष प्राप्ति तो बड़ा कठिन छे, मोक्ष बड़ा असंभव छे। तो वो मोक्षों के साधन के रख दियो, बुझो कतेक मेहनत परिश्रम वो मोक्ष के प्राप्त करे के लेल होई छे। और जखन उठायल गेलै तराजू के तो जो सुख लव सत्संग, सत्संग के जे पुण्य छे वो श्रेष्ठ भ गेलै, स्वर्ग और अपवर्ग छोट भ गेलै। एहिमे जते पुण्य प्राप्त होइ छे ओते पुण्य अहाँ कतौ नहीं भेटत। यदि अहाँ के पुण्य प्राप्ति करे ला अगरबत्ती जरबे की इच्छा है, दिव्य जरबे की इच्छा है, व्रते करे की इच्छा है, तीर्थाटन करे की इच्छा है, दंड प्रणाम दे किया तो पुण्य द्वारे एते पुण्य नहीं भेटत। कतबो ओछिया कटली, पटपटाली, ओंगनाली एतेक नहीं भेट सके, संभव नहीं छे। हाँ, शास्त्र के उल्टा के पढ़ियो, अवलोकन करियो। हाँ, जे सुख सत्संग में प्राप्त भलेन संत ऋषि मुनि महात्मा के ओ कतो नहीं। महात्मा के चर्चा कैल श्रवण के रही पद्म पुराण के अंतर्गत। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के पुराण सम्राट किया कहल जाय छे। ए पुराण के खासियत छे, अन्य पुराण में बात नहीं भेटत आके। एकर अर्थ ई नहीं जे हम उनका छोट कह रहल छियन, कोबर छोट कहत अपराध हो, सब भगवाने के अंग छथिन। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रारंभ में से हो पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म और अंत में स्कंद पुराण के अंतर्गत महात्म। शुरू में 6 अध्याय में, अंत में 4 अध्याय में महात्म की चर्चा दोनों दिश संपुट को दिलखे। तो महात्म के श्रवण केला से श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होई छे। महात्म ज्ञान पूर्णस्तु, महात्म सुनला से आज कर जा रहल छी ओ पूर्ण भ जात। तै लोग पहले महात्म सुनै छी। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में जखन भारत वर्ष के महिमा के बखान केलखिन है, भारत वर्ष के सोहो महात्म, मनुष्य जीवन के सोहो महात्म, तुलसी महात्म, रुद्राक्ष महात्म, भस्म महात्म, हर एक चीज के महात्म शास्त्र में वर्णित छे। तो देवता सब कहे छथिन अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदत स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिनः। देवता सब वर्णन कर रहल छथिन भारत वर्ष के महिमा। यही भारत भूमि के कतेक अलौकिक महत्व छेन से सुनियो। भगवान के कतेक सुंदर रचना छेन जे भारत वर्ष में जन्म लेला मात्र से जीव के स्वर्ग और अपवर्ग दोनों चीज भेट जाय छै अपने में। छठ हेते अखन पाइन में कियो ठार छथि, व्रत कियो कर रहल छथि, खरना कियो कर रहल छथि और ओकरा आबि के देख लेलखिन, प्रणाम कर लेले तो ओ पुण्य ओकरो भेट जाय छै। स्कंद पुराण में देलखिन है, यहाँ सत्यनारायण भगवान के पूजा कर रहल छी, अहाँ देवउठान एकादशी व्रत कर रहल छी, उत्सव कर रहल छी, रामनवमी, कृष्णाष्टमी इत्यादि कोनो भी पूजा कर रहल छी, क्यों आबि को तब बैस के देख लेलखिन है तो ओकरो उतनी पुण्य भेटते जते वो जजमान के भेट रहल छै। केवल दर्शन केला मात्र से ये भारत वर्ष की विशेषता छै जे केवल यदि अहाँ मेलो के लाथे, मेला क्या लगायल जाय छै, ओहो लाथे लोक आबो, चीनी छीट देवे तो चुटी हेबे करते, आ चुटी से काज है तो चीनी छीटा पर। तो लोक जमा करवाक छै तो लोक केना हेतै, तो मेला लगा देल जाय छै। लेकिन मेला के क्रम में यदि 10 मिनट के लिए आबि के भगवती के भगवान के दर्शन कर लेते हैं तो ओकर उद्धार भ जेतै। हमारा अहाँ के पूर्वज कते बुधियार रहथिन,
कतेक बुद्धिमान रहथिन से सोचियो जे ओ कोबला कह दै छलखिन बौआ तोरा नाम से कोबला छो कुशियार लऽ के जा पड़तो पोखरि पर, तोरा नाम से कोबला छो पथिया लऽ के जा पड़तो, तोरा नाम से कोबला छो तू अभी तो हाथ में दही लऽ के ठाड़ हुआ पड़तो चोरचन में तोरा। ई भेलै बुधियारी। आवे वाला पीढ़ी तो करते ने तो कोनो ने कोनो लाथे एकरा भय दिखा के नाना तरह के बात कह के एकरा आकर्षित करवा के यदि पैर दऽ देते तो उधार भऽ जेते। जना हमर सबके एकटा गुरुजी कथा कहैत रहथिन गया जी के महात्म के विषय में, जे एकटा बड़ा विद्वान बड़ा धनवान व्यक्ति रहैथ, लेकिन संजोग से संतान खराब भऽ गेलनि। एकटा पुत्र रहनि ओ धुंधकारी भऽ गेलनि। तो कहन जब आज मरब तो हम आके श्राद्ध त्राद्ध नहीं करब, ते भरोसे नहीं रहो। दुश्मनी रहे बाप से, बार बार कहे तो बेचारा के टेंशन बढ़ गए, मरला बाद तो प्रेत बनले टा छी, तो किछ नहीं करत। तो मृत्यु के बाद ई नहीं किछ करत तो कना उधार है। एक गुरुजी लग गेल तो गुरुजी कहलखिन एक काज कर, बेटा केहनो बेकार रहो बापक संपत्ति नहीं छोड़ी छे। बाप से एलर्जी रही छे लेकिन बापक दरमाहा से एकरा इंटरेस्ट रही छे, रुपया से खूब प्रेम रही छे, ओइस नहीं है। हाँ दरमाहा दो दो, रिटायरमेंट दो दिया, पेंशन दो दिया, संपत्ति दो दिया, अहाँ चल जाओ, अहाँ से मतलब नहीं हमरा। तो एक काज करू, अहाँ गया जी में जाके किछ उधारी या किछ अहाँ लहना लगा दियो, रुपया दो दियो ककरो कर्जा में, ओकरा कह देबै जे हमर बेटा जे दिन एते ते दिन हुनका दऽ देबै, बस इतनी का। जो ओहो लाते यदि बेटा जेते गया जी में पैर दऽ देते तो गया में चरण दे दरी 21 पीढ़ी भगवान के धाम चल जाय छथिन। जकर कर्म नहीं हो भेल छै तकरो उधार भऽ जाइ छै। ताहि दुआरे अहाँ लगा लिया। तो अपन लगा ले, डायरी पर में सबसे मोट अक्षर में लिख देलखिन गया जी में इतना रुपया फलाने पंडा के पास कर्ज के रूप में दिया, लिख देलखिन। अपन मरल तो किछ नहीं केलखिन, प्रेत भऽ गेलै। तो ओके बाद देखल के डायरी तो देखल के पिताजी बहुत ठाम लगेने छथिन रुपया, तो सब ठाम उसललक। ओ जे देखल के मोटका अक्षर में तो बुझ गेलै बड़ा बुधियार रहे हो। कहल के ओहो जैन से हमर पिताजी जाके रुपया दऽ देने छथिन जे ई जते ओतऽ हमर उधार भऽ जायत। ओ की कहल के महाराज पता है, महींस पर बैस के गेलै गया जी, नीचा उतरबे नहीं करब, महींस पर बैस के नीचा पैर नहीं देबै। पाइलोला को तो से घूम ले हो तो आब ई पिता थर थर करे जे हमर तो उधार नहीं भेली, रुपयो हम लगा लेलो। से जायब के आगू में रोक लगलखिन तो प्रेत के देख के महींस भरे गेले, महींस भड़कले तो खसले नीचा दराम दे, ओकर शरीर स्पर्श होइत देरी हुनकर उद्धार हो गेल। गया के महात्मा के विषय में हमरा सबके गुरुजी सुनबैत रहे छलखिन। तो कहे के तात्पर्य जे कोनो लाथे यदि धर्म में व्यक्ति समाहित भ जेते, समावेश भ जेते, ओकर कान में चल जेते तो ओकर कल्याण निश्चित छे। कहत सुनत सब कर हित होई, कहत सुनत सब कर हित होई। जे कहतीन तिनको कल्याण और जे सुनते उनको कल्याण। तो विश्वास वाला चीज है, विश्वास करियो एक बार में। ताहि द्वारे बड़ा सुंदर कहल महात्मा सब गोटे श्रवण केलौं। छठम अध्याय में सूत जी महाराज कहै छथिन सौनक जी सही कथा कना करे वाक्षय से हमरा को तदैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रच्यत्नतः। सबसे पहले कोनो विद्वान से दीन तकावी परामर्श ली, अमुक दिन में हम करा चाहे छी तो पहले दिन के निक दिन के तैयारी करी। और एक बाद विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जना संतान के विवाह के व्यक्ति तैयारी करी छे तहिना एकरो तैयारी करबाक चाहिए। 6 महीना पहले से देखबे लोग कीना लगे छे, चूड़ी कीन ले, कान में का कीन ले, फला चीज कीन ले, माने धीरे धीरे लोग ओकर वही काज में लग जाए तो माइंड में सेट रही छे जे हम कन्यादान में लागल छी। जो फोनो कले त कत यो देख कन्यादान के विषय में कनिरती मार्केटिंग बेटा कनी ब्याह के तैयारी कर रहल छी तो तते पहले से लग जाओ जो मोन ओहि में लग जाए जे की कर रहल छी, भागवतक कनी एकरती तैयारी में लागल छी, भागवतक तैयारी में लाग मोन में भावना बनल रहता है।
और विवाहे जका व्यवस्था करवाक चाहिए, नहीं जो कोना व्यवस्था कर जतनी व्यवस्था है, जतनी यहाँ के सामर्थ्य तई में कनी सुंदर बना के सजा के बढ़िया रख। देशे देशे तथा संयम वार्ताम प्रेष्या प्रयत्नतः। गामे गामे हकार दिए लोग अपन दियाद बाद कुटुंब परिवार सबके आमंत्रित करी, सबके हकार दिए, ककरो से मन मुटाव नहीं राखी। यद्यपि सामर्थ्य हाँ कहे जो असगर हम कह ले, लेकिन तैयो असगर नहीं करी। असगर कला से घाटा कीचे तो अभिमान भ जाए व्यक्ति जे हम असगरे कह लेलो। ई अभिमान होइत रही जो कैल धैल पुण्य से सबटा चल जाए गंगा जी में। लेकिन जखन ई भावना रहते हम पूरा परिवार मिल के केलौं, हमरा समाज मदद कलक तो सबक सहयोग भेला से लोग के अभिमान नहीं हेते जे हम असगरे तीर नहीं मारलो, सब मिल के केलौं। तेवर सबके मिल के करबाक चाहिए। स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यथो भवेत्। सबके हकार देबाक चाहिए। केवल ये नहीं जो केवल अपने ब्राह्मण समाज के सब जाति के व्यक्ति के हकार पहुंचबाक चाहिए। गामे गामे टोले टोले और जतेक दूर तक जते उतेक पुण्य ओ जजमान के प्राप्त होइ छनि। और सबसे प्रार्थना करबाक चाहिए जे हमरा एहिठमा देव दुर्लभ भागवत जी के कथा भ रहल छै, अपने सब अवश्य अभी और आबि के शोभा बढ़ावी। यद्यपि यहाँ सब लग में समय के अभाव है, लेकिन तहियो कनिए काल लेवे तो हमर जीवन धन्य भ जायत। एहि तरह व्यक्ति के सबके आवे के व्यवस्था करबाक चाहिए, बैसे के व्यवस्था। यदि अतिथि रुक गला तो हुनकर शयन करे के व्यवस्था, बात विचार सबटा। आगंतुकाणाम सर्वेशाम वासस्थानी कल्पयेत्। ऐल अतिथि के स्वागत सो बढ़िया करबाक चाहिए। तीर्थे वापी वने वापी गृहे वा श्रवणम मतम। यदि यहाँ की इच्छा है तो तीर्थ में जाकर श्रवण करो, कोनो तीर्थ में जाकर। तीर्थ में सुनला से मन बड़ा चित्त शांत रहे छे। या तो कोनो जंगल में जाकर श्रवण करबाक चाहिए, अथवा कोनो देवालय में जाकर सुनबाक चाहिए, अथवा गृहे वा श्रवणम मतम, अपना घर पर सुनी। लेकिन वही जगह पर सुनी जता श्रोता के बैसे में सुख कारक है, किनको खराब नहीं लागे, किनको दिक्कत नहीं है। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। जे जगह पर विशाल भूमि हो, सबके बैसे में सुखद हो, वही जगह पर व्यवस्था करबाक चाहिए। बड़ा सुंदर मंडप का निर्माण क के ओई जगह के पवित्र क के ओकरा बाहर के गाय गोबर से नीप के और रंग बिरंग के महाराज ओकरा सजा के रंग बिरंग से ओई जगह के। और तखन जे छे से व्यक्ति को होता सुंदर मंडप के निर्माण करी, चारों दिस फल पुष्प पत्र बंधन बार इत्यादि की व्यवस्था करी, ध्वजा पताका की व्यवस्था करी। और सब गोटे के बैसाख वक्ता के पूर्व में है, यदि स्थान दिए तो श्रोता उत्तर में है बैसाइत, जे संकल्प करी छथि मुख्य रूप से। और यदि वक्ता उत्तर में है बैसलखिन तो श्रोता के पूर्व में है बैसबाक चाहिए। दुएटा मुंह कथा के लिए निश्चित केलखिन। एहि तरह महाराज विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्येत निष्पृह। भागवत कथा में केहन व्यास का आमंत्रित करियन तकरो विचार दिलखिन है। व्यास कैसा होना चाहिए, व्यास जी के लक्षण केहन हेबाक चाहिए। तो कहलखिन महाराज विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। जे बड़ा सदाचारी है। विरक्त शब्द का अर्थ है तो ई नहीं छे जो अविवाहित है, से अर्थ नहीं छे। विरक्त शब्द का अर्थ छे जिनकर रक्त शुद्ध है, पवित्र है, जिनकर विचार पवित्र है, ई बात छे। जे वैष्णव है, वैष्णवो विप्रो, जे ब्राह्मण है। तो शिव महापुराण में दिलखिन है विप्र किनका कहवे तो वेद पाठी भवेद विप्रह। जे वेद पाठी है तो विप्र छिया, ब्राह्मण छिया। ब्राह्मणों में बहुत तरह ब्राह्मण छथिन। श्रीमद् भागवत महापुराण में दिलखिन जे सदाचारी छे तो ब्राह्मण छे, जे वेद पाठी छे तो विप्र छे। और सदाचारी वेद पाठी और महाराज श्रोत्रिय लक्षण जिनका में समाहित छे, ये तीनटा गुण से युक्त छे तो द्विज छे। जे ब्राह्मण भक ब्राह्मणोचित कर्तव्य करे छे तो ब्राह्मण छे। जे ब्राह्मण भक सरकार के नौकरी कर रहल छे, क्षत्रिय वाला कर्तव्य कर रहल छे तो वो क्षत्रिय ब्राह्मण छे।
ब्राह्मण भऽ कऽ व्यापार कऽ रहल छथि तो वैश्य ब्राह्मण छथि, और ब्राह्मण भऽ कऽ खेत जोति रहल छथि, खेती बाड़ी करै छथि, किसानी करै छथि तो शूद्र ब्राह्मण छथि। अब ब्राह्मणों में जे व्यक्ति दोसर से द्वेष राखै छथि, हिंसा करै छथि, कलह करै छथि, मदिरापान करै छथि, अवक्ष भक्ष खाइ छथि, वो चांडाल ब्राह्मण छथि। तो ब्राह्मण कए प्रकार के? 3 4 3 7 एक 8 प्रकार के ब्राह्मण होइ छथि। 8 9 प्रकार के ब्राह्मण के विषय में शिव महापुराण के कथा कह कह रहल छी, ओहि में वर्णन केलखिन। प्रेम से कहियो राधे राधे। राधे राधे। तो कर्म के अनुसारे व्यक्ति के ओकर संज्ञा है छे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो देखिन जो व्यास जो है से ब्राह्मण है, वैष्णव है, वक्ता कार्य निष्प्रिय, और महाराज लोभ रहित भ को काज करे। लोभ रहित की संसार में तो लोभ तो प्रत्येक प्राणी में छे। तो अति लोभो न कर्तव्यो लोभम न परित्यजेत, अति लोभाभिभूतस्य चक्रम रमति मस्तके। एकटा ई लोभ भेलै जे महाराज हमरा नीक बनवा के, नीक पढ़वा के, नीक धन अर्जन करवा के, संस्कारी बनवा, इहो लोभे छी। अहाँके देखलहुँ संस्कार तो हमरो इच्छा भऽ गेलै हमहूँ संस्कारी होइतहुँ, ई लोभ नीक छै। अहाँके घर बड़ सुंदर है तो हमहूँ परिश्रम कऽ के धन कमा के घर बनाएब। अहाँके गाड़ी बड़ सुंदर है तो हमहूँ परिश्रम करब, कमाएब तखन हमहूँ कीनब। तो ई लोभ नीक भेलै, लेकिन ई नहीं जे हुनकर छीनिए लेबनि हम, चोराइए लेबनि हम। तो दू तरहक व्यास और दू तरहक श्रोता होइ छथिन, एकटा कृष्णार्थी एकटा धनार्थी। यदि ई भावना हृदय में नहीं रहतनि जे समाज का कल्याण हो, ई भावना नहीं रहतनि जे लोक के भक्ति ज्ञान वैराग्य हो, केवल हमरा अपना टा से मतलब है, तो तखन ओकर ओई वाणी के प्रभावे नहीं पड़ते। आके वो वाणी के प्रभाव नहीं पड़ते। जे व्यास के जेहन सोच रहते ओहने सोच भऽ जेतै श्रोता के, क्योंकि जे जेहन सुनते तेरा संस्कार ओकरा में प्रवेश करते। तो वक्ता कार्यत निष्प्रिय, ये दिलखिन महाराज वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करे वाला वैदिक हेबाक चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो, केवल कथे नहीं कहे तो कर उदाहरण दो के, अन्य अन्य शास्त्र के उदाहरण और दृष्टांत दो के श्रोता को बुझावे। दृष्टांत कुशलो धीरो, उगता के नहीं कथा करे, ये की कहलकिन नहीं कहलकिन से लोग बुझबे नहीं करे। दृष्टांत कुशलो धीरो, धीर वीर गंभीर बन के कथा के संपादित करे। हुनकर बुद्धि अनेक धर्म में नहीं है, एकटा धर्म है। स्त्री लंपट नहीं है और पाखंडवादी नहीं है। करनी कथनी भिन्न जा है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। कहलो किछ कहलो किछ, हाँ सब गोटे चानन लगा और अपने चानने नहीं करी। एटा मास्टर साहब परवित रहती, देखल बात कही तमाकुल चुनमित रहती। अकाल की बच्चा साहब तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तुम लोग मत खाना, बहुत बुरा आचरण है। बेटा चला कल गुरु जी था, अरे हम तो बूढ़ हो गया, हमारा क्या, हम तो कब्र में है। असर पड़ते गुरु जी तो अपने कह रहे थे, पिता शिक्षा देथिन पुत्र के दारू मत पियो, अपने पीथिन तो कना असर हेते। तो संस्कार ऊपर से नीचा होइ छै, नीचा से ऊपर नहीं जाइ छै। ताहि दुआरे देखे देबै छत पर टंकी देल जाइ छै, सरसरा के आबि जेतै नीचा पे। और यदि नीचा में कतौ टंकी रख दो तखन जे कहते 4 मंजिल पर पहुंचावे के लेल तो समय लगते कि नहीं, पर से कहू हमरा ऊपर से नीचा होइ छै संस्कार। ताहि दुआरे शुक शास्त्र कथोच्चारे तेजास्ते यदि पंडिता, तो जिनका में ई लक्षण है उनके व्यासपीठ पर बैसबाक चाहिए। वक्ता जेहन अपने तेहने एकटा और विद्वान का स्थापित करबाक चाहिए। पंडिता संशय छेता लोक बोधन तत्पर, और जे किछ परामर्श है उनके से जाकर पूछबाक चाहिए। जे अन्य एकटा और विद्वान पंडित रहे छथिन, एहि तरह कथा प्रारंभ होय से पहले सात्विक भाव से छौर कर्मादि से संपादित भ के और शौच इत्यादि से निवृत्त भ के प्रातः काल संध्या वंदनादि के संक्षिप्त करेत, पूजा इत्यादि के संक्षिप्त करेत, और आबि जाय मंडप लग में बैस के पूजन करी, पारायण सुनी बड़ा प्रेम से, आरती करी, और मध्याह्न काल में विश्राम क के
बड़ा प्रेम भाव से उस सदैव चिंतन भगवान के चिंतन में लागल रहबाक चाहिए श्रोता के। कृष्णम उद्देश्य मंत्रेण चरेद पूजा विधिम क्रमात्। और श्रोता के कर्तव्य चेंज, यजमान के कर्तव्य चेंज, अपनो सहायक को बना ले। जना हम सब सहायक बने नहीं छी, व्यास जी सहायक बना ले छथिन, तक बेसी माथा पिची नहीं ठीक तहिना जजमानो कर्तव्य चेंज एक दूटा सहायक बना ले। क्योंकि क्या टाइम देखबे मरबा पर में अब कथा भऽ रहल है, अब बूढ़ी सुन बैसल छथि, बूढ़ा बूढ़ी कथा सुनै ले, उनका कान में आबि कऽ पूछते हैं दालि कतऽ रखने छी मैं, तो फलना ठाम छो ओहि में जाकर पेटी खोल लिया भेट जेतौ। अब वो दाल पर ध्यान रहते हैं कि कथा पर से हमरा को, तो किनको सहायक बना लेवाक चाहिए। कैशियर बना लिया, सेक्रेटरी बना लिया, कार्यकर्ता बना लिया, वॉलेंटियर बना लिया, हर एक चीज के भार दियो अलग अलग व्यक्ति के। और अहाँ अपन भार राखू केवल कृष्णम उद्देश्य मंत्रेण चरित पूजा विधिम क्रमात्। भगवान श्री कृष्ण के लक्ष्य कह के पूजा में लग जाओ। भगवान का परिक्रमा करू, स्तुति करू, ध्यान करू, जप करू, मनन करू, चिंतन करू। और भगवान से कहो जो संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे। हे करुणानिधि, हे भगवान, हे संसार रूपी भवसागर में हम मोहग्रस्त भ गेल छी। मोह हमरा जना ग्राह पकड़ लेलके गजराज के हाथी के पैर के नहीं छोड़ल के, तेना मोह हमरा धो लेने और हमरा हाँ ये मोह से छुड़ा दिया। कर्म मोह गृहीतांगम मामो धर्वार्णवाद। ये संसार से हमर उद्धार करू सरकार, वहां के शरण में आयल छी। ई भावना से श्रीमद् भागवत महापुराण के पूजा करे। कर्तव्या विधना प्रीतिया धूप दीप समन्विता, धूप दीप इत्यादि प्रेम पूर्वक उनका लग में अर्पण करे। नारियल हुनका अर्पण करे। स्तुति ही प्रसन्न चित्तेन, हरदम प्रसन्न रहे। और महाराज बड़ा प्रेम भाव से ये भगवान हमारे मनोरथ के जरूर सिद्ध करते हैं। यही भावना से इन हमारे सुनती, यही भावना से सुन बेटा करती, क्योंकि उनका अलावा के जगत में सुनी। यही भावना से कथा सुनवाक चाहिए। एवं दीन वचः प्रोच्य वक्तारम चात पूजयेत। हे नाथ, हमारी मनोरथ को पूरा करू, हमारे विघ्न को दूर करू, कोनो विघ्न नहीं हुए हमारा यज्ञ में, इस तरह प्रार्थना करवाक चाहिए। और एकदम दीन भाव से, विनम्रता से, जना छोट भाव रहे छे, नहीं हम छोट छी, एकदम विनम्र भाव से, एहन भाव से भगवान का सब चीज अर्पण करी जे सामर्थ्य रहे, वस्त्र आभूषण इत्यादि। एवं दीन वचन संभुज्य वस्त्र भूषावी पूजनांते तम च संस्तवदेत। और ठीक तहिना वक्ता के सोह पूजा करी। कथा निर्विघ्न पूर्वक होय के लेल पंडित इत्यादि के सोह वरण करी। जे जप करी छे, जे पाठ करी छे, उनको जे छे से आदर करी। सहायक व्यक्ति जतेक रहे छथिन कथा में उनको स्वागत करी। और बड़ा प्रेम भाव से दत्तचित्त भऽ कऽ बैस के सुने। कथा में मोन लागे ते द्वारे उतनी आहार ग्रहण करी जैसे बार बार उठो नहीं पड़े, शरीर हल्लुक रहे। तो कहलकिन महाराज श्रोता के की लक्षण छन, कना उनका कथा सुनवाक चाहिए। तो कहलकिन सामर्थ्य रहें तो घृत पानम पयः पानम, सामर्थ्य रहें तो केवल घी पी के सुन लेते, नहीं यदि नहीं छन तो दूध पी के, अगर दूधों से नहीं तो फलाहारम समाचरित, फलाहार करे। एक बेर नहीं दो बेर करे, यदि एक बेर से नहीं हतन तो नहीं तो दिन में फलाहार करे तो रात्रि में अरबार वेन भोजन कर ले। और कहलकिन अगर इहो नहीं शरीर के स्वास्थ्य नहीं ठीक रहे और इहो महाराज नहीं कह लेते तो कहलकिन भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। हाँ, दोनों समय भोजन कऽ के बैस के कथा सुन सके छी, यहाँ के दोष नहीं लागत। खाली बस शुद्ध हेबाक चाहिए भोजन, उतनी भोजन हेबाक चाहिए जे के सुख रूप से बैसल हुए। क्योंकि मन यदि अतः नहीं रहते और फलहारे घी पी ले, घी पी रहल छी, अहाँ के पैर में घी लोग रगड़ रहा है, अहाँ की स्थिति भ गेल। तो नहीं लोग के सुना दिलिए, नहीं अहाँ सुनलिए, डॉक्टर अहाँ के पाछू तबाह है और अहाँ के मोन अशांत है, क्योंकि हाँ दूधे पी के बैसल छी। और ये कखन घंटी बजो जे फेर जाके दिए। महाराज जी ते बड़ लेट कर दिलखिन, कखन हेते घंटी बजते जे कनी जेतों तो खैतों, तो तखन फेर वो नहीं भेले, गड़बड़ा गेलै सिस्टम। तै कहै छथिन जे भोजनम तु
बड़म मन्ने कथा श्रवण कारकम। यदि अहाँ के उपवास करे में दिक्कत है तो भोजनो क के बैस के अहाँ सुन सकै छी, कियाकि मौन तो रहते होते ना, जने हम आयल छी द के हाँ कनी देने छी, तौरी देने छी, खुराक देने छी, हमरा दिक्कत नहीं है। यही तरह महाराज सप्ताह व्रति नाम पुंसाम नियमान श्रवण नारद। उत्तम पक्ष ई छै महाराज, कथा सुनी तो दीक्षित भ के सुनी, मंत्र से दीक्षित भेला पर में व्यक्ति के ओकर पूर्णता के प्राप्ति होइ छै। 12 पुराण में देलखिन अदीक्षितस्य वामोरु पशु योनि प्राप्यते। जे अदीक्षित छथि, मंत्र नहीं लेने छथि, एहन व्यक्ति मृत्यु भेला के बाद हुनका पशु योनि प्राप्त भ जाइ छनि। और कृतम सर्वम निरर्थकम, हुनकर कैल सबटा कर्म निरर्थक भ जाइ छै। ई उत्तम पक्ष भेल महाराज। प्रत्येक दिन ब्रह्मचर्य पूर्वक रहबाक चाही, पत्तल में भोजन करबाक चाही और पवित्र भोजन करबाक चाही। प्याज लहसुन गाजर इत्यादि सबके त्याग क के, हींग इत्यादि के त्याग क देबाक चाही। काम क्रोध इत्यादि के त्याग करबाक चाही, किनको निंदा नहीं करबाक चाही। रजो धर्म से, मासिक धर्म से युक्त स्त्री का स्पर्श नहीं करबाक चाही। गायत्री से हीन एहन व्यक्ति से बात नहीं करबाक चाही। वेद के निंदा, ब्राह्मण के निंदा करे वाला के, भक्त के निंदा करे वाला, ककरो निंदा करे वाला एहन व्यक्ति के संपर्क में नहीं जबाक चाही। और महाराज एही तरह नियम पूर्वक संभव हो तो भूमि पर शयन क के व्यक्ति के से 7 दिन रहबाक चाही। एही तरह नियम करबाक चाही। आप कहे छथिन किनका किनका कोन मनोरथ से संकल्प, जे जिनकर जे मनोरथ रहन ते मनोरथ से संकल्प कर सकै छै। और विशेष पूर्वक देलखिन है जे स्त्री के रजो दर्शन बंद भ गेल छै, मासिक धर्म नहीं होइ छै, मासिक नहीं हेतन तो संतान नहीं हेतन, मासिक अवरुद्ध होइ छै तो संतान गड़बड़ा जाइ छै, ओहो व्यक्ति कथा श्रवण करे के लेल ओ संकल्प करैत तो हुनकर मासिक धर्म ठीक भ जेतन। यदि गर्भ ठहर गेलनि, गर्भ जे छै से नहीं भ रहल छनि, संतान नहीं भ रहल छनि, या एकटा भ गेलनि तैयो नहीं भ रहल छनि दोबारा, अथवा भऽ के मरि जाइ छै, एहनो व्यक्ति संकल्प करबाक चाही। यदि विधान पूर्वक एहि कथा के सुने तो हुनका अक्षय फल के प्राप्ति होइ छनि। अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फल प्रदा। करोड़ों यज्ञ के फल व्यक्ति कथा से भेट जाइ छै। अहाँ सोचियो करोड़ों यज्ञ कैल है, भगवानक पूजा तो समेटते नहीं छै कलयुग में। 5 गोटे के ऑर्डर, कनी बेलपत्र देखी, कनी केरा पातला, कनी कूश देखी कत छै, जनो देखी कत छै। अखन तक महादेवो मैट नहीं एलखिन, अरिपन के पारते आमक पल्लव नहीं एले। लोग हैरान रहे छै एकटा भगवान के, सत्यनारायण काका के पूजा लोग करैया, उतनो में लोग हैरान रहे। यज्ञ कतौ से कैल हेतै से कहू, लेकिन ई कथा श्रवण केला से करोड़ों यज्ञ के फल व्यक्ति के प्राप्त भ जाइ छै। एवं कृत्वा व्रत विधि मुद्यापन मथाचरेत। और कथा श्रवण केला के बाद उद्यापन करबाक चाहिए। जना लोग एकादशी यज्ञ के उद्यापन करे छै, जन्माष्टमी व्रत के, तहिना एकरो जे छै से उद्यापन करबाक छै। बोली वृंश भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायोनुद्यापनाग्रह। लेकिन जे अकिंचन छै, जिनका लग धन के बहुत अभाव छै, गरीब छै,
एहन व्यक्ति के उद्यापन का आग्रह नहीं छे, जहां उद्यापन करब एकादशी जग जगह गोदान करिए पड़त, बर्तन दान करिए पड़त, अंगूठी दान करिए पड़त, एहन भाव नहीं छे। जिनका लग में धन छेन भगवान देने छथिन ओ उद्यापन क सकै छथि। महायज्ञ समाप्त भेला के बाद अंत में भक्ति पूर्वक ग्रंथ और वक्ता के पूजा करबाक चाही और वक्ता के हाथ से व्यक्ति के तुलसी प्रसाद लेबाक चाही। तै श्रोता कर्तव्य छेन जे प्रत्येक दिन भगवान ल किछ न किछ लऽ के आवे, छुछे नहीं आवे। यदि संभव हुआ तो खाली हाथ नहीं अभियो। कना अभियो तो कहलकिन महाराज तुलसी दल भगवान का बड़ प्रिय छेन, तो तुलसी के पात तुलसी के मंजरी लऽ के भगवान लो और आबि के ओतऽ सामने में रख दियो, सरकार हमरा दिस से भगवान के अर्पण कऽ दियो। तो ऐसे पैघ महाराज सत्कार नहीं छे। ऐसे बेसी इच्छा हुए तो कहियो किछ किछ प्रसाद सो भगवान ले जे जिनका जोड़े से इन सकै छे। क्योंकि 7 दिन ई अवसर प्राप्त होइ छे जीवन में भक्ति करे के लिए। भगवान का सुंदर झांकी के दर्शन करी, कीर्तन करी, उत्सव मनावी, जय जयकार करी, शंख बजावी और महाराज वही काल में जे याचक दीनहीन आवे ओकरा दान करी। यदि श्रोता विरक्त छे तो गीता पाठ करी और यदि गृहस्थ छे तो हवन करवाक चाही। एहि तरह महाराज कैला से एकर समुचित फल के प्राप्ति भ जाय छे। और यदि कर्म त्रुटि है तो अंत में कीर्तन करेवाक चाही। 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजे मधुपाय से सामर्थ्य अनुसार तो जतिक इच्छा वे भंडारा कह सकी छी, लेकिन कम से कम 12टा ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण को भोजन करावी। ई दलखिन महाराज बहुत रास नियम छे। दक्षिणा सहित उनका स्वागत करी, आदर कऽ के विदा करी। सनकादिक ऋषि नारद जी से कहे छथिन कहू आब हम की सुनाबी। नारद जी कहलखिन सरकार अहाँ कृपा से आइ हम सब चीज को प्राप्त कर, हम सब चीज श्रवणम सर्वधर्मे भी परम मन्ये तपोधना। आइ हमरा ई ज्ञान भ गेल जे दुनिया में भगवान कथा से श्रेष्ठ कोनो चीज नहीं छै, एहि से पैघ धर्म नहीं छै। ई कथा होते रहे कि अचानक श्री सुखदेव भगवान आबि गेलखिन भ्रमण करैत करैत। तत्राययो षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाधि चंद्रमा कथावसाने निज लाभ पूर्ण प्रेमना पठन भागवतम शनैः शनैः। कथा के अंत जखन भेलै तखन व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन भ गेलनि। प्रेम से कहियो श्री सुखदेव भगवान की। अब सभा में जतेक उपस्थित छथिन वही 16 वर्षीय श्री सुखदेव भगवान का दर्शन होइत सब संत ठाढ़ भ गेलखिन। अवस्था कतेक सुखदेव भगवान के छनि 16 वर्ष। और वही कथा में बैसल जे महात्मा सब किनको 1 लाखक उर्दा छनि, किनको 40,000 के, किनको 20,000 के, किनको 10,000 के, किनको 1,000 के, किनको 500 वर्षक। एहन एहन पैघ दीर्घ आयु बला महात्मा सब। लेकिन जखन देखलखिन व्यास नंदन के भगवान श्री सुखदेव जी के तो उठ के प्रणाम केलखिन सब गोटे। मनु महाराज कहते थे मनुस्मृति में जे ब्राह्मण और महात्मा में औरदा से लोग पैघ नहीं छै, ज्ञान से पैघ होय छै। ज्ञान से पैघ होय छै लोग। तै अपना से बेटवा कुमार के देखियो कतेक स्वागत कैल जाय छै दुर्गा पूजा में। बटुक खुआबै छी, भैरव बाबा छिया, भैरव छिया, की कहै छन भैरव, प्रणाम करू सब गोटे। ब्राह्मण यदि कियो अबै छथि भोजन करै लेल तो हुनका प्रणाम करै छियनि, हम जनो सुपारी हुनका दै छियनि, आशीर्वाद लै छी। तो ब्राह्मण और महात्मा में ज्ञान से व्यक्ति श्रेष्ठ होय छथि, क्षत्रिय में बाहुबल से श्रेष्ठ होय छथि, वैश्य में धन से श्रेष्ठ होय छथि और चतुर्थ वर्ण शूद्र में लोक औरदा से श्रेष्ठ होय छै। जकर एज सबसे बेसी ओकर बात मानल जेतै टोल में, ये होय छै। फल्ला काका कहे देतुन तखने बात है, तो नहीं तो नहीं आती। तो लोग जो सबसे पैघ रही छथिन समाज में तिनका पकड़े छथि। ते द्वारे सब गोटे प्रणाम केलखिन। दृष्ट्वा सदस्या परमोरु तेजसम सद्यः समुत्थाय ददुर महासनम। सब गोटे उठ के ठाढ़ भ के उनका खूब नमहर आसन दिलखिन और सुखदेव भगवान ऊपर सुख पूर्वक बैस गए। देवर्षि नारद बाबा हुनकर पूजा केलखिन। नारद बाबा
दोनों गोटे बड़ा सुंदर उनकर पूजन केलखिन है और सुखदेव भगवान से प्रार्थना करी सरकार अपन बचनामृत से हमरो सुख पवित्र करियो किस हमरा सुख उपदेश करियो ये समर को कल्याण भ जाए। तो सुखदेव भगवान कही छथिन अहाँ सब सामान्य भाग्यशाली नहीं छी क्या कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। निगम नहीं छे वेद, निगम मने वेद। बाबा एक दिन वेद पाठ करैत रहे शुरू में, अवस्था तो बहुत भ गेलै न, दांत तात लगे टूट गेलै न, लेकिन अखनो ताव छैन। पकड़ लै छथिन माइक त एकदम धारा प्रवाह बन आगू पाछू जे जिम्हर भेलै से बन समेट के लपेट के देलखिन, करकरा देलखिन। हे त नितराम गमयति वेद बोध्यति स निगमो वेदः। वेदः शिवः शिवः वेदः, वेद पाठी सदा शिवा। वेदे सद पहचान छे ब्राह्मण का, वेदे तो हमारा का मूल धन छे। धर्म किसे कहते हैं तो वेदो खिलो धर्म मूलम। धर्म का मूल कौन है? वेद। तो वेद को सुरक्षित रखवाक चाहिए। तो वेद रूपी जे गाछ कल्प वृक्ष तिनकर पाकल फल का नाम छे श्रीमद् भागवत महापुराण। माने वेद रूपी वृक्ष के शाखा पर में ऊपर जे फल लागल है, एक नंबर बम्बे आम सुपक, वो वहां के फल जे पकलहा आम से श्रीमद् भागवत महापुराण छे। अब वहां गाछ के विशेषता कना बुझबे जी, बम्बे आम की, मालदह की, इनंगरा कना बुझबे, जखन पकते तकने न खेबे तकन न मन जुरात। गाछ रोप लो से बड़ा दी। हमारे बाबा रोपने रहे तुम खूब खेलो। यदि गाछ नहीं रहती तखन फलक स्वाद भेटत। अगर वेद नहीं रहती तो श्रीमद् भागवत महापुराण कतऽ से ते। ते द्वारे हे श्रोता बंधु, ई जे फल छे न से बड़ा उत्तम छे। गाछे उत्तम छे तो फल क्या न उत्तम हेते महाराज। ते द्वारे एकरा खूब प्रेम से कर रस कहाँ सब 100 गोटे पीबू। ई जे आमक रस छे एकरा खूब पीबू। कखन तक पीबू? तो पिबत भागवतम रसमालयम। रसम आलयम, रसम आनंदम। ई आनंद रूपी जे रस में छे तकरा खूब पीबू। कखन तक? तो मोक्ष पर्यंतम, जावे मुक्ति नहीं भजत तावत काल तक पीबैत रहू पीबैत रहू। ई नहीं जाए पी लो काल जे कतो कथा है बड़ सुनने छी, आप कते सुनब तखन असली श्रोता नहीं छी। रामचरित जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तीन नाई। गोस्वामी बाबा कहै छथिन रामचरित जे सुनत अघाही। रामचरित जे सुनत अघाही। कृष्ण चरित जे सुनत अघाही। कृष्ण चरित जे सुनत अघाही। रस विशेष जाना तिन नाही। रस विशेष जाना तिन नाही। अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होए। पाओ देहि एहि मार्ग सोई। पाओ देहि एहि मार्ग सोए। पाओ देहि एहि मार्ग सोई। पाओ देहि एहि मार्ग सोई। एक कथा के श्रवण को के मन का अघाय ने हरदम पिपासा बनल रहे। जेना आम कतबो लोग खा लिया लोग ठीक से, फिर एक गिलास आबै छै त मोन लगले रहै छै आम खाय ला, फिर बिना स्वाद से लोग खाइ छै। ठीक तहिना महाराज एक कथा के प्रति प्रेम के भाव रखबाक चाही। ई साक्षात महाराज भागवत भगवान चेत मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
हे बाबुक श्रोता बंधु एकरा खूब रस के पान करू, क्या कि साक्षात श्री सुखदेव भगवान के मुंह एमे लग गलन जैसे महाराज मीठ भ गेले। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। तोता जे फल में चोंच मारी छे ने वो और मीठ भ जाय छे। तोता के खासियत छे मुंह के, एक तो वह फल में चोंच मारते जे मीठ हेते या नहीं मीठ हेते, तो यदि मार दिल के तो मीठ भ जेते। तो भागवत जी तो अपने मीठ रहबे करथीन, लेकिन जखन सुखदेव भगवान के मुंह से प्रवाहित भलैंती और महाराज रसगर भ गेले, और सुंदर भ गेले महाराज। आम तो ठीक रहते छे घर में, आम एक नंबर रही छे, कतरा काट के देलक तो ठीके छे, लेकिन क्यों बाटी में गैर के जिद्दा दिया तो बूढ़ पुरान कहे छे आ मन गदगद भ गेल, ओइ में खाली रोटी दू चारटा द दो फूले गेले। तो लोग कहे छे नहीं आए एकदम करकरा के एकदम जय जय। तो गालगिर महाराज एक तो महीना परिपक्व रहबे करथिन पाकल, अते पर से रस गैर के जे सुखदेव भगवान पिया दिलखिन सबके। ई कलयुग छियै ने, एतऽ व्यक्ति के मेहनत जे में कम हो ओ चीज बेसी लोग पसंद करै छै, ते ऑनलाइन मंगा लै छै चीज। के मार्केट जाय टेस्ट देख लेलकै मोबाइल पर में, ऑनलाइन मार देलकै घर आबि गेलै, मेहनत कम। तो ई कलयुग में जो जूस के प्रधानता भ गेलै से किया, अब केरो के जूस, आमक जूस, अनार के जूस, नारंगी के जूस, कुसियारक जूस, देखियो सब चीज के जूस उपलब्ध छै मार्केट में। तब लोग के फल आनत, अनार ओकरा छोड़ैत, ओकरा तखन निकालत, तखन खायत, ऐसे बढ़िया जूस मंगा ली छै, रियल जूस लोग पी ले। तो चलो ई तो मार्केटक चीज छी, ई तो ओरिजिनल छी, ओमे तो डुप्लीकेटो भ सके हैं, लेकिन ई तो महाराज ओरिजिनल छी। क्या कि एमे गुठली नहीं छे, ई साक्षात केवल रस भरल छे। ते हे श्रोता बंधु, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः। अयम रसः वैकुंठे नास्ति। ई जे रस अहाँके भेट रहल है ई वैकुंठ में नहीं छे। ते देवता सब बार बार भारत वर्ष में जन्म लेवा चाहे छथिन। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। कहे छथिन महाराज देवता सब जे ओई जगह पर नहीं जाए जता भगवान के कथा नहीं होए, ओई जगह पर जे नहीं जाए जता भक्त का दर्शन नहीं हुए, ओई जगह पर नहीं जाए जता यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान नहीं हुए। एहन जगह पर गेला से व्यक्ति के कोनो लाभ होय वाला नहीं छै। ते द्वारे भारत वर्षेटा में भेटे छै, स्वर्ग में नहीं भेटत, कैलाश में नहीं भेटत, वैकुंठ में नहीं भेटत और ब्रह्म लोक में सेहो नहीं भेटत। ते द्वारे बार बार एकरा सब गोटे पान करू। और एहि तरह जखन महाराज सब गोटे सुखदेव भगवान के मुखारविंद से सुनलखिन ई बात, सबके मन गदगद भ गेलैन। पूर्णाहुति के बेर रहे तो सब गोटे कीर्तन करे लगलखिन भगवान के मनावे के लेल। अब वो कीर्तन जे भेले महाराज जी, बाबा सुनै छियै ने, आवाज जा रहल छै, आवाज जा रहल छै, देरी से पहुंचले। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सब गोटे कीर्तन केलखिन भगवान के मनावे के लेल। तो कीर्तन एतेक अलौकिक कीर्तन रहे जोड़ा देखे लो भोला बाबा के नहीं रहल गेलन। तो भोला बाबा पार्वती मैया के संग एलैथ कीर्तन देखे ले। भवो भवान्या कमला सनस्तु। ब्रह्मा जी के नहीं रहल गेलन तो कमल पर बैस के सरस्वती महारानी के संग एलैथ। और जाकी कीर्तन प्रारंभ भले महाराज, तो भगवान के जे भक्त सब जत कथा होई छे, जे स्थान पर भगवान के कथा होई छेन, ओई स्थान पर समस्त पार्षद सब भक्त सब नुका के बैसल रही छथिन। तै दिल की कथा में हल्ला नहीं करी, गप नहीं करी, की होई छे से ओइसे केवल अहींटा के डिस्टर्ब नहीं, सब के डिस्टर्ब हो जाय छे। सबसे पहिलुक बात छे हम त तय कर रहल छी अहीं दिस, अहाँ के रहत ध्यान उमर फूल केहन लागल छै कनी देखिए ओकरा, तो हमरो न रेट जेते उमर फेरो। तो फिर रंग भंग भेले कि नहीं, लिंक टूटले कि नहीं। बैंक में कहे अखन लिंक नहीं है, अखन पाई नहीं भेटत। लिंक के बड़ महत्व छै। तो द्वारा दिलखिन देवी भागवत में जे निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शशु मातृ विभेदश्च ब्रह्मत्या समम स्मृतम। सूतल व्यक्ति के उठेला से, कथा में गौप केला से, पति पत्नी के कलह करेला से, पति पत्नी में झगड़ा लगेला से, बर कन्या के लोग झगड़ा लगा दी छे,
मैं बेटा के अलग केला से लोक ब्रह्म हत्या के दोष लग जाए छै। देवी भागवत में कहे छै निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदस्य ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। आप पढ़ सके छी देवी भागवत। अगर आके हुआ जो बस के झूठे कह दिलखिन तो आप प्रथम स्कंद में प्रारंभे में ई कथा छे महाराज जत हयग्रीव को उद्धार केलखिन भगवान ओहिमे प्रसंग छे महाराज। ताहि द्वारे एकदम शांत भ के सुनबाक चाही। तो ई जे कीर्तन होइत रहे कि अचानक वो बीच बीच से भगवान के भक्त सब प्रकट ठार भ गेलखिन। जय हो जय हो जय हो जय जयकार कर लगलखिन सब। तो के सब ठार भेलखिन तो प्रहलाद तालधारी तरलतया चोद्धव कांसधारी। भगवान के कीर्तन बलैन भगवान प्रकट भ गेलखिन राधा माधव। अब भगवान प्रकट भेलखिन तो पार्षदों सब प्रकट हेती न। तो प्रहलाद जी महाराज ताली बजबा लगलखिन। प्रहलाद जी की गेलखिन तो कीर्तन के प्रमुख अंग छे स्कंद पुराण में देलखिन ताली बजेने। आज को लगे तो है जे की हमरा से करा रहल छत कतनिक सुंदर तो बैसल चलो आनी हाथ पिटवा दी छे। आइ काल योगा गुरु जी सब कहे छथिन योग गुरु सब जे ई बजेला से ताली बजेला से आगे जतेक नस है ब्लॉक नस वो खुज जाए। तई कम से कम प्रत्येक दिन 5-10 मिनट ताली बजेबाक चाहिए। अनहार तनहार में बजा देवे तो लोग कहते कतु साहेब गेली भूत प्रेत। तई अपना घर में भगवान के कीर्तन कला में बजाओ या कतु कीर्तन में जाओ तो तब बजाओ। तो कला में शरीर के लगेबाक चाहिए। एत देखबे हम कीर्तन कर रहल छियै लोग सब देख रहल छी टुकुर टुकुर बजबे न करते हो। बजबाक सेहो चाहिए। वाणी से सेहो प्रयोग करियो हाथ से सेहो प्रयोग करियो अपन शरीर के लगेबियो एहिमे जैसे शरीर धन्य हेते। ताहि द्वारे करबाक चाहिए। तो प्रहलाद जी महाराज ताली बजबा लगलखिन और उद्धव जी महाराज झायल बजबा लगलखिन। टुन 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 झायल बजबा लगले। चोद्धव कांसधारी बीणाधारी सुरर्षि देवर्षि नारद बाबा बीणा बजावे लगलखिन। स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत अर्जुन राग दब लगलखिन। अर्जुन आलाप लब लगलखिन। इंद्रोबादीन मृदंगम देवराज इंद्र मृदंग बजावे लगला। एक देवराज इंद्र का मृदंग बड़ सुंदर बजावे छै। मृदंग बजवा लगलखिन बड़ा सुंदर महाराज। और शनकादिक ऋषि बीच बीच में जय हो जय हो जय हो प्रेम से कहो जय हो जय हो। भगवान के जय जयकार बड़ प्रिय है। तो भगवान के जय जयकार करो। यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। और महाराज अब एक वक्ता तो हेबाक चाहिए ना। तो वक्ता के व्यासपीठ के आसन पर श्री सुखदेव भगवान बैस गेलखिन और भाव व्यक्त करे लगलखिन। अखन जो ध्रुपद धमार चल रहा है कि राग बिलावल चल रहा है कि राग केदार चल रहा है कि राग भैरव है ये कौन चल रहा है राग तक व्यक्त करे लगलखिन ओकरा। अब सामने में महाराज कीर्तन भ रहल छै तो नाचियो वाला तो चाहिए कि ओहिना थोड़े कीर्तन होइ छै। कीर्तन के तो सबटा अंग हेबाक चाहिए। संगीत ककरा कहै छै तो गीतम नृत्यम च वाद्यम च त्रयः संगीत मुच्यते। संगीत किसे कहते हैं जिसमें गाने वाला हो जिसमें बजाने वाला हो और जिसमें नाचने वाला भी हो। ये तीनों अंग जखन एक रंग हेते तखन भले कीर्तन तखन भले संगीत। तो भक्ति महारानी रहबे करतीन भक्ति महारानी नाचा लगलखिन। ज्ञान वैराग्य हुनकर हाथ पकड़ के नाचा लगलखिन। भगवान के भक्ति में भजन में नृत्य कला से लोक के घाटा नहीं छे। ओकरा संसार में नाचा नहीं पड़ी छे जे भगवान के दरबार में नहीं चलिए जे भगवान के समक्ष नाचे। देवी भागवत में पढ़ियो। देवी भागवत में दिलखिन है भगवती कहे छथिन बेंत लक जे हमरा लग में नाचे है तो ओकरा हम अपन दाम दै छी। हम कहली बेंत लक के नचते यो। तो गुरु जी के गेलियन पूछ ले तो गुरु जी कहले तो अपना मिथिला में देखे नहीं छे लोग कमला पूजा करे छे तखनो भाव खलाय कला में भगवती बिसारा लग में सो बेंत लक भगत सब नाचित रहे छे। बेंत लक पीठ में बेंत ससारने एकदम देवी भागवत में स्पष्ट रूप से लिखल छे। आरती कला में जो नृत्य करे आरती करिए तकरा हम अपन धाम दै छी। तो अपना सब में की छे ऑर्केस्ट्रा में लोग नचते
उपनयन हेते तो देखबे बसकट्टी काल में नचेत जते नचेत हेते, माटि मंगल काल में पोखर में लोग नचते, पोखर पर में बैंड पार्टी के संगे। लेकिन यदि क्यों कीर्तन में नहीं चललक, भागवत में नहीं चललक, तो पूरा गांव उन्हें के ठार बजते हैं। ये बात ये कतो होई छले पहले, ये हमरे गांव में भेल पहले, अखन पहलुक बेल आलोचक ठार बजाई छे, तो बिना पढ़ने, बिना लिखने, बिना देखने। तो जत नहीं नचबाक चाहिए तो हम नहीं च रहल छी, और जत नचबाक चाहिए तो नहीं नच रहल छी। हम ओकरो समर्थन करी छी, भाई खूब नाचू, खूब आनंद मनाओ। की हेते उपनयन बार बार नहीं हेते, खूब उत्सव मनाओ। उत्सव मनवे में की दिक्कत छे, विभोर भ के मनाओ। लेकिन एकर अर्थ ये नहीं जहां कथा कीर्तन का आलोचना करियो और संसारक जे क्रियाकलाप छे तकर खूब सपोर्ट करियो, एहन बात। तो महाराज सब नाचा लगल कि ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकाना नटवत सुतेजसा। नटवत, नट मने ही छे नर्तक, वत मने समान, नीलुक छे यथावत, जैसे का तैसा, कोहिना कोहिना। तो नटवत मने नर्तक जका, ननर्त मध्य वही बीच में नाचा लगलखिन भक्ति महारानी और ज्ञान और वैराग्य। इज कीर्तन दखलखिन और प्रेम दखलखिन भगवान, तो भगवान के नहीं रहल गले। भगवानो अपन ठार भक भगवान प्रसन्न भ गेलखिन। बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान कहलखिन हम हास को बड़ प्रसन्न छी, आहा की कथा से और कीर्तन से किछ मांग लिया हमरा से। देवर्षि नारद वहां कहलखिन मनोरथोयम परिपूर्णीय तथेतु चोक्त्वांतर्धीयताच्युतः। यदि अहाँ हमरा पर बड़ प्रसन्न छी तो हमर सबके मनोरथ को पूर्ण करू नाथ। हे नाथ, हे भगवान, यदि हम प्रसन्न छी न तो हमरा ई वचन दिया, इसका बाद जत कतो कथा कीर्तन होए तहाँ 100 परिवार पहुंच जाइए, अब बिना बजनिए पहुंच जाइए। तो भगवान के जत कीर्तन होई छन, कथा होई छन, तो भगवान के बजबा नहीं पड़े छन, भगवान ऑलरेडी पहुंच जाई छथिन ओतय। तत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति तत्र यत्राचितो दार कथा प्रसंगा। जत कतो भगवान का कथा है तैन समस्त अरिकर परिकर सहित भगवान ठाकुर जी विराजमान भ जाय छथिन। ओतय श्री हनुमान जी महाराज तो सबसे पहले पहुंच जाय छथि कथा सुनेला, भले आबी या नहीं आबी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। जतक तो भगवान का कथा आई छन तो एना पहुंची छथिन, हाथ जोड़ने, माथा से लगेने, आंख से दहोबो नोर बहेत, ओतय जाके बैस जाय छथिन हनुमान जी महाराज भगवान कथा सुने। गौरी शंकर बाबा पहुंच जाय छथि कथा सुने के लिए, क्योंकि भगवान के कथा बड़ प्रिय छन सब गोटे के। तो एही तरह महाराज भगवान अलक्षित भ गेलखिन, कहलखिन ठीक छै हम वरदान दै छी। अब एक बाद देवर्षि नारद बाबा भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के महाराज भागवत शास्त्र में प्रवेश करा दिलखिन। कहलखिन अब अहाँ भागवते में रहू, अहाँ के बाहर जाए के नहीं काजे। तो ई जे ग्रंथ अहाँ के सामने में छै, ये ग्रंथ भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्तात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण राधा कृष्ण भगवान से समाहित छै। साक्षात भगवान छियै। एक कथा के सुनला से व्यक्ति के की होय छै महाराज, तो दारिद्र दुख ज्वरदाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधु परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। लोग जे दुख और दरिद्रता के ज्वाला में जैर रहल है, वो दुख दरिद्रता दूर भ जाय छै। माया रूपी पिशाचिन जे ध लेने छै, वो छोड़ दै छै। संसार रूपी सागर में जे डूब रहल है, व्यक्ति से उबेर जाइए। और एहन जीव के लेल तो भागवत भगवान गर्जना कर रहल छथि, आओ हमरा शरण में आओ, हमरा शरण में आओ। आब जेते कहला के बादो जीव नहीं आवे तो दुर्भाग्य छै महाराज। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ छी, अमर कथा छी, ये मुक्ति का रास्ता छी।
ये पंचम वेद छिए। इतिहास पुराणाभ्याम पंचमो वेद उच्चते। इतिहास और पुराण का पांचम वेद कहल गया, नहीं पंचम वेद छ। श्री राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती, अब पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। जखन आरती कला से उद्धार छे जीव के, तो सुनला से की भेटते, तै खूब प्रेम भाव से सुनबाक चाहिए। जमराज कहे छथिन अपना मुंह से अपना दूत के, ये कथा से प्रेम करे वाला जीव लग में कखनो भूलो चूक सहा नहीं जाए। जे कथा में रत छे, कथा में आसक्त छे, कीर्तन से प्रेम छे, कथा से प्रेम छे, एहन व्यक्ति लग में कखनो भूलो चूक से नहीं जाए। जमराज अपना दूत के कहे छथिन महाराज, ते द्वारा बड़ा प्रेम भाव से कहे छथिन, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि गाथा गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, हर की गाथा गाने वाले, गाथा गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ताली बजा कर सबको। प्रेम भाव से हरि बोल। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, मन खोल कान के तन में। प्रभु की राह बताने, प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए गावे। हर की गाथा गाने वाले, हर की गाथा गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की गाथा गाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। एहन सुखदेव भगवान के सब गोटे प्रणाम किलखिन है। श्री सूत जी महाराज के प्रणाम किलखिन है।
और सूत जी महाराज बड़ा प्रेम भाव से भगवान का मंगलाचरण करित भागवत कथा का प्रारंभ किलखिन। एताम यो नियततया श्रृणोति भक्त्या, जे नियम पूर्वक एक कथा का श्रवण करी है उनका लेल जगत में कोनो चीज दुर्लभ नहीं है। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री सूत जी महाराज बड़ा सुंदर मंगलाचरण कर रहल छे भगवान के, और ये जो अलौकिक मंगलाचरण है, स्तुति है, वंदना है, प्रणाम है, एहन श्लोक आक समस्त शास्त्र में नहीं भेटत जे भागवत भगवान का मंगलाचरण छे। ते द्वारा श्रीधर स्वामी एहन बड़का बड़का विद्वान सब, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज सनक विद्वान सब, शंकराचार्य भगवान सनक विद्वान सब एकर व्याख्या केलखिन। 108 प्रकार का व्याख्या कर उपलब्ध छे भारत वर्ष में एकटा श्लोक, और यदि केवल एकटा श्लोक का प्रवचन कैल जाए तो 7 दिन में कथा पूर्ण नहीं भ सके। ई ओ महाराज श्लोक छे मंगलाचरण में। एम किनको नाम नहीं लिखिन, राम कृष्ण दुर्गा काली महादेव हनुमान जी किनको नाम नहीं लिखिन। क्या कि अगर किनको नाम लेथिन तो वही से रिलेटेड संप्रदाय वाला कहते हैं जी हमर ई चीज छी, दोसर के नहीं छी। और दूसरों कहते जी राम जी के कह दिलखिन तो राम जी वाला जे सब छथिन कर छिए। कृष्ण जी का नाम लिख देथिन तो कृष्ण संप्रदाय वाला, दुर्गा जी के तो शाक्त संप्रदाय वाला, महादेव के तो शैव संप्रदाय वाला, सबका आपस में कलह भ जेते तो ककरो कलह नहीं हो। ते द्वारा देखियो कतेक अलौकिक श्लोक लिखलखिन। सत्यम परम धीमहि, भगवान श्री परम सत्य, भगवान जे परम सत्य छे तो सत्य भगवान का प्रणाम कर रहल छथिन व्यास भगवान। सत्यम परम धीमहि, धीमहि मने ध्यायामि, प्रणमामि, नमामि, नमस्करोमि। गायत्री मंत्र में धीमहि शब्द होय छे। धीमहि का अर्थ की छे हम अहाँ के ध्यान कर रहल छी। ध्यायामि तो किनकर ध्यान कर रहल छी तो सत्यम परम, सत्यम सत्य का अर्थ की तो पहले कैल खाना सुनने रही है। सत्यम श्री कृष्णम सच्चिदानंदम, अपरम परमेश्वरम, जे साक्षात परम परमेश्वर श्री राधा कृष्ण छथि, ओ जे परम सत्य छथि उनका प्रणाम कर रहल छथिन। वह राम छथि, वह कृष्ण छथि, वह दुर्गा छथि, वह महादेव छथि, में कोनो अंतर नहीं छै। दुर्गा महारानी कहा आरती करी छन जगजननी जय जय में की कही छी, राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा, तू बांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा, मां जग जननी जय जय। मने अही राधा रानी छी, अही साक्षात श्री जानकी छी, अही राम कृष्ण छी, सब अही छी। देवी भागवत पढ़ियो तो होम सह कहलखिन, नवम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक पढ़ियो। व्यास भगवान जन्मे जय जी सके दिन, गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री च सृष्टि विदो प्रकृति पंचधा स्मृता। 5टा प्रकृति ए संपूर्ण विश्व का निर्माण पालन और संहार करी छे तो के छे तो मां पार्वती जी, श्री राधा रानी, गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती। और 5वां नंबर सावित्री च सृष्टि विदो, सावित्री मने गायत्री महारानी। उनके पूजा करेल बरसाइत में जाय छन, बट सावित्री बड़ा गाछ लग में पूजा करेलो, सावित्री के पूजा वह सावित्री के रूप में लेकिन सत्यवान से विवाह भेलै न तो जमराज से प्राण ही लेलखिन महाराज अपन पति के। वह दिन से बरसाइत बट सावित्री के लोग ये जे छे से पूजा आराधना करै छथि। तो ये 5टा प्रकृति जे छे पार्वती मैया जिनका दुर्गा जी कहै छियन, दुर्गा जी और पार्वती जी में कोनो भेद नहीं छे। राधा रानी, लक्ष्मी महारानी, सरस्वती महारानी और
गायत्री महारानी यह मूल पंच प्रकृति छै, यह सबटा काज करी छै, कोनो भेद छै कतो? बात क्लियर भ गेलै? लोग कमेंट कर दै छै कोनो न कोनो चीज के, हाँ नवका बर में लोग अखन लोग राधे राधे के नाम पर कमेंट करऽ लागल। तो राधा रानी किछ दिन से कनी अहाँ पढ़ि लिया देवी भागवत महापुराण के, तखन अहाँके पता चलि जायत। नवम स्कंद बेसी नहीं, एकदम हल्लुक छै, केवल नवम स्कंद के पढ़ि लिया। लक्ष्मी जी के छथिन सेहो अहाँ बढ़िया जकाँ बुझि लियौ, दुर्गा जी के छथिन सेहो बढ़िया जकाँ देवी भागवत पर बुझि लियौ, तखन अहाँके मति भ्रमित नहीं है, क्योंकि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अब अहाँके जे पसंद छै तिनका पकड़ लिया, तो कतो झगड़ा नहीं, कतो कलह नहीं, ककरो निंदा नहीं, सब एके छथिन, लेकिन हमरा ई गुरु जी के द्वारा प्राप्त है तो हुनकर हम सेवा कर रहल छी। बात बुझ गेलिए ना? या छै यथार्थ। तो एहन जे परम सत्य श्री कृष्ण छथि, रामकृष्ण इत्यादि जे किछ, वो सब परम सत्य से प्रकट होइ छथि, सत्य में विलीन भ जाइ छथि, जिनका द्वारा जगत के सृष्टि पालन और संहार होइ छै। चारते सुभिज्ञ स्वराहट, जे समस्त पदार्थ में अनुगत छथि, कण कण में व्याप्त छथि। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवाने पूरा दुनिया के निर्माण केलखिन है और कहै छथिन हम परम सत्य छी और हमारी माया है। ई जे देख रहल छियै, जेना जादूगर जादू से माया का निर्माण करै छै, तहिना भगवानो निर्माण करै छथिन माया से। तो भगवान कहै छथिन अहाँ माया में लिप्त नहीं हो, हमरा लग में आओ ना, हमरा शरण में। लेकिन हम ई बाजार के देख के बाजार में ओजरा जाइ छी, मंदिर तक नहीं पहुंच पाबी छी। लोग मंदिरों लग में जाइ छै तो देखबे रास्ता में पहले टिकली सिंदूर देखैत रहै छै, आवे कलाम लऽ लेबै, पहले जाके पहले ओ काज तो करू जे काज करे ले लो, टिकली सिंदूर तो बरले छै भाई। लेकिन हमारा कर्तव्य की देख लियो, हम ओजरा जाइ छी माया बाजार में, भगवान छूट जाइ छै। चारथे सुभिज्ञ स्वराट, तो भगवान तो दुनिया को बनेलखिन, ओहिमे मनु के कहलखिन जे अहाँ हमरा लग तक आओ, लेकिन मनु के सामर्थ्य नहीं भेलै जे हुनका तक पहुंचते हैं। तो भगवान कहलखिन तहन एकटा काज करै छी, हम ही आबि जाइ छी। चारथे सुभिज्ञ स्वराट, अपना भगत के आनंदित करे के लेल, उद्धार करे लेल भगवान रामकृष्ण बन के धरती धरा धाम पर प्रकट भ गेला। अयोध्या में आबि गेलै, वृंदावन में आबि गेलै, नहीं अहाँ के पहुंचल है तो हम ही अबै छी भाई। होइ छै ना, कुटुंब के लोग कहलक लगाओ ना बैठ करे, सरकार केना हम ही अबै छी। भगवान आबि गेलखिन, बैकुंठ में रहथिन तो हुनका लग तक के सब पहुंचलखिन, जे विद्वान रहत सेटा पहुंचलखिन, सबके पहुंचल नहीं भेलै। लेकिन जखन भगवान धरती पर एलखिन तो अकलेल हो, बकलेल हो, मूर्ख हो, गरीब हो, चाहे दीन हो, दुखी हो, सब भगवान तक पहुंच गेलखिन। तो भगवान का और जस बढ़ गेलै। राम जी अगर अयोध्या टा में रहथिन तो राम जी के जस बढ़तन से हमरा कहू तो केवल अयोध्या वासी को सुख देथिन, तो में राम जी के महत्व और प्रतिष्ठा बढ़तन। लेकिन राम जी जखन केवट लग में पहुंच के केवट के चरणामृत दिलखिन है, तो भगवान और बेसी महाराज भगवान को प्रतिष्ठा भेल। एतेक भगवान दयालु। और जखन विभीषण जी महाराज के हृदय से लगेलखिन, जखन शबरी के हृदय से लगेलखिन, कबंद निषाद के उद्धार केलखिन, तो भगवान के जो महिमा रहे से और बढ़ गेलै। देव बिंदु जी महाराज के बड़ा सुंदर पाती छे, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं,
पद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन सा गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर रीझ जाते हैं। हरि बोल। तो प्रेम से बीच में ताली बजाकर न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ये भगवान के कृपा छे कि भगवान हमरा सब पर प्रसन्न भ जाय छथि। नहीं तो कि उनका फूलक अभाव छे, कि उनका प्रसाद जे हमा दी छन तकर अभाव छे, हमा जे दीप जरबी छन तकर अभाव छे। उनकर धर्म पत्नी साक्षात महालक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी की कृपा से हमरा के प्राप्त है। उनकर धर्म पत्नी छथिन, उनकर ससुर छथिन समुद्र महाराज, जेमे समस्त दुनिया के रत्न संपत्ति सबटा समुद्र में छे। तो उनका कौन चीज का अभाव छे? आठों सिद्धि नवनिधि उनकर चरण के दासी छे, उनका कोनो वस्तु का अभाव नहीं छे। लेकिन वो उनकर दयालुता छे जो बेर खाए के लिए आबि गेलखिन शबरी मैया के घर में, अब बथुआ साग खाए के लिए विदुर जी महाराज के घर में। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। देखियो दुर्योधन, राधे कहीं को कम। दुर्योधन के जे बेटी छथिन तिनकर विवाह भगवान के पुत्र अनिरुद्ध जी से भेल छै। अच्छा, पुत्र सांब से, राधे राधे, भगवान के जो पुत्र सांब छथिन तिनका से विवाह दुर्योधन के बेटी के तो संबंध में के भेलखिन सौमैध। अब भगवान शांति दूत बन के जा रहल छथिन तो भगवान के लिए 56 भोग के व्यवस्था दुर्योधन केने छथिन। लेकिन नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। दुर्योधन के निमंत्रण के ठुकरा दिलखिन भगवान। कहलखिन अहाँ से हमरा प्रेम नहीं है, अहाँ के हमरा से प्रेम नहीं है। यहाँ जबरदस्ती भीष्म पितामह कहले ते हमरा लोभवे के लिए यहाँ नोत के व्यवस्था केने छी। आग श्रद्धा नहीं है। विदुर के घर पहुँच कर वो विदुर के घर पहुँच कर भोग चिले को का लगाते हैं। विदुर घर पहुँच कर भोग छिलको का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। यही सद
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को, वो चरणोदक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। ब्रह्मा जी कते परिश्रम कले तखन चरणामृत बैठलेन, महादेव कते परिश्रम कले तखन चरणामृत बैठलेन, और केवट के जा कहे छथिन भैया मागी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। एक केवट हमरा गंगा पार कर दिया, जिनकर नाम लेला से लोग भवसागर से पार हो जाए। पापियो जाकर नाम सुमरही अति अगाध भवसागर तरही। पापियो जाकर नाम सुमर, जे पापियो है और यदि वो राम कह दै छै, कृष्ण कह दै छै तो उद्धार भ जाय छै। ऐसे भगवान के गंगा पार कर दिया। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। भगवान निहोरा करे छथिन, सोय कृपाल केवट ही निहोरा। निहोरा करे छथिन केवट से, केवट पार कर दिया। केवट के चने नहीं काज नहीं करब, हम एने काज करे छी, हम जैसे हमरा धंधे बंद भ जाए। देखो भगवान अखिल जगत के स्वामी, अब भगवान निवेदन करे छथिन और केवट के चने एहन काज नहीं करब से क्या यो। कहलखिन सरकार एही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कवारू, नहीं जानो कछु और कवारू। ये जो नाव देखे छिए ना, ये जो सामने में नाव है, ठाकुर जी यहाँ से हमारे घर चले छी, परिवार कन्या धिया पुता बच्चा सबको खुराक यहाँ से चली छी। और अहाँ एकरो डूबे लाग गेलिए, अहाँ पार होइले नहीं लिए, डूबे ले लिए। भगवान कहलखिन तो हम एपर एते भटगर छी, चढ़बे तो डूब जेते। कहलखिन हाँ सरकार डूबते ने किए ते से सुनियो। चुवत सिला भई नारी सुहाई, पावन तेना काट कठिनाई। छुवत सिला, आग चरण का स्पर्श भेले और पत्थर कनारी अहिल्या सदैव प्रकट भ गेलखिन। आग चरण धूल परले पाथर परमो नारी के रूप धारण कर लेलखिन। कहीं आग पैर भिड़ते महाराज, वो तो पाथर रही तो हरदम पानी में डूबल रही छे, करंट तुरंत ध लेते। भीजल चीज में करंट पकड़ ले छे कि नहीं, पाथर में करंट पकड़ लेल के सरकार वो नारी भ गेलै। कहीं यदि हमर नौ नारी भ गेल तो एकटा तो कन्या समेटते ने, दोसर कन्या कना समर। एक भार्या सुखी ने व बहु भार्या कदाचन, देवी भागवत में लिखल छे। एकटा कन्या वाला तो सुखिए ने, दूटा कन्या वाला सुखी हेते सको। एकटा नौ लकत एकटा कन्या के मेंटेन कैल भ जाए, लेकिन दूटा जखन हेते सरकार तखन हम की करबे से कहू। वो डिमांड करते लिपस्टिक, वो कहते काजर ने ले। अते पर से डिमांड करते जे कंपनी वाला लक्ष्मी वाला, अब की करबे से। ते द्वार हे नाथ आगम पार नहीं उतार। तो सुनी के बट के बन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणा ऐन, चितय जान की लखन सन। भगवान का हंसी लग रहा छन केवट के भाव के देख के, क्योंकि भगवान बुझ रहा छथिन केवट के बुधियारी। जखन भगवान नहीं आज्ञा दिलखिन तो केवट रुइस रहले, जाके दूर बैस गेल। जाओ यदि नहीं हमर बात मानब तो जाओ अपन चल जाओ, कनिए दूर आगू जेबे न एतनी के पहिने धोती उठा देबे पार भरे। ए नदिया के यह व्यवहार खोलू धोती उधरू पार जाओ, हम आके नहीं पार उतार। तो भगवान जाका वो निहोरा करी छत, केवट नहीं रुसू, केवट नहीं रुसू, चलू चलू चलू। आगे जेम मन भरिय से करू की विचार कहो। तो सरकार यदि हमर विचार पूछी तो पहले आके हम चरण धो के पहले अपने पी के देखबे। यदि कोनो जादू मंत्र हेते तो हमरा पर में हेते जादू मंत्र, हम यदि से हेते तो हम पीबे तो हम स्त्री भ जेबे। तो दूटा स्त्री रह सके एकटा, खाली बीच में बर नहीं हेबाक चाहिए। बाहर जता से जता तो समस्या आवे छे। दू गोटे रहो, आ देखबे 203 एक नंबर रहत, खूब बढ़िया।
लेकिन बीच में अगर बौर अला तो पिसा जाता। तो ताहि द्वारा हम नहीं रहबे, ठीक छै मामा, हम पहले पी के टेस्ट करबे। भगवान कहलखिन से लिया चरण धो। तो तुरंत महाराज कठोता आन के चरण धो के चरणामृत पिलखिन है। कतेक भाग्य छन केवट के, जिनकर चरण के धो के रखलखिन ब्रह्मा जी तो गंगा महारानी भ गेलखिन, और आए वो केवट डायरेक्ट भगवान के चरणामृत के पी रहे छै। ओतबी में अपना पत्नी के पियलैत, अपन बच्चा के पियलैत, अपन पितर के वह से तर्पण कलैत। भगवान कहलखिन अखन मोन नहीं भरल, अखन तक 5 बेर तक धो ले लिए। कहलखिन सरकार एते काल तो अपना परिवार के ले। आब यदि गामक लोग कहीं खबर भ जेते जे राजा रामचंद्र जी आयल रहथिन और हुनकर चरणामृत एकरा भेटले, असे हमरा सब ल नहीं रखलक कनिया, तो गामक लोग की कहत। तै गामक लोग के लेल कनी एक बेर चरणामृत निकालत। भगत अपने भक्त बनते छथिन, सबके उद्धार करे छथिन। ते द्वारे ई भाग्य किनकर छेन? तो संसार में भक्त के छेन जे भगवान भगत है तू प्रभु धरही शरीरा। भगवान भक्त के लेल शरीर धारण करके दुनिया में विप्रधेन सुर संत हित लिन्न मनुष्य अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान भक्त के लेल दुनिया में अबै छथिन। हम सोची वही से बेसी दयालु कृपालु दुनिया में के हेतै। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। ओ जे भगवान हुनकर दयालुता हुनकर कृपालुता केहन छेन, जे ब्रह्मा जी के अपना नाभि कमल पर प्रकट केलखिन भगवान, जिनका चारू वेद के ज्ञान दे देलखिन जन्म ले देरी, उनका पढ़ा नहीं पढ़लन जाकर। जन हमरा सबको पढ़ा पड़ी है गुरुकुल में जाकर। ब्रह्मा जी गुरुकुल नहीं गेलखिन, जन्म ले देरी मेमोरी एकदम फिट डाउनलोड डायरेक्ट। लेकिन ब्रह्मा जी डायरेक्ट पुत्र भेला के बादो अपन पिता भगवान के महिमा के संपूर्ण महिमा के नहीं बुझ सकलखिन। जे महिमा केवट बुझ गेलखिन, जे महिमा निषाद राज बुझ गेलखिन, जे महिमा सबरी बुझलखिन, की आके लगे ब्रह्मा जी बुझलखिन। तै मोह भ गेलनि ब्रह्मा जी के, भगवान के याद चरबित रहे, ग्वाल बाल संगे खलैत रहे, तो भगवान के संगी साथी के चोरा लेलखिन ब्रह्मा जी। भगवान के जते बच्चा रहे गया के तकरा चोरा लेलखिन ब्रह्मा जी। जे ई भगवान नहीं छै, भगवान के लक्षण नहीं देख रहल छै ने गोटा। ई तो देखै छन कबड्डी खेलै छै, ग्वाल बाल के हाथ से खा लै छै, पुरैनी पात पर खाइ छै, और ई बच्चा चरबी कतो भगवानक लक्षण है। अब देखियो ब्रह्मा जी मोहित भ गेलखिन, तो संसार के व्यक्ति यदि भगवान के विषय में अंट संट बजे छे, तो हमरा सबके माथा नहीं खराब करवा के पाछू। किछ व्यक्ति की करे माथा खराब कर ले, कहू तो कना भगवान बाजा दियो ओकरा जे बजे छे, आ निकल जाओ तो से भजन में लागल रहुआ। क्या कि भगवान के कृपा ओकरा पर नहीं भेल है। रामचरितमानस में लिखल छे, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखहि की निदीना। जकरा लग में आंख नहीं छे तकरा जे कहबे बाबा कमल के फूल कतेक सुंदर छे, देखियो न कनी। नहीं कहलकन सूरदास घी दै छी त गरगरे नहीं बुझब। सूरदास तो देखती नहीं सुनती, तो जखन घी गरगरेते तखने बुझती। आई जे ठोप खसा देबे से नहीं है। तो जकरा नेत्र नहीं छे और जकर मन रूपी दर्पण घसा गेल छे, ई जे मन छे ना, ई मन शीशा जका होय छे। आगे घर में जो शीशा है वो क्या देखे छी हम, तो अपन मुंह के ठीक करे के लेल, कहीं कोनो गड़बड़ हेते तो देख के ओकरा ठीक करब। तो गाइड करे के लेल भगवान शीशा बना देलखिन। और यदि शीशा में स्क्रैच लागल छे कि कहीं फूट गेल छे कि कहीं गंदा लागल छे, और कतबो ब्यूटी पार्लर से सही भेज के तो मुंह तेहने लागल, और शीशा ठीक कर लिया तो केहनो मुंह सुंदर लगे छे। महाराज देखबे मॉल सब में शीशा लागल रहे छे, लोग के बड़ा निक लगे छे। ठीक है ना, मन यदि गड़बड़ है ना तो दुनिया में क्यों नहीं बुझा सके। मन यदि घासल है, मन यदि फूटल है, मन यदि घसायल है, मन पर यदि मैल है तो क्यों नहीं बुझा सके। मन के चिकन कर लियो, ओकरा साफ कर दियो, ओकरा ठीक कर दियो, तो अपने बात प्रवेश कर जाता है। तो ब्रह्मो जी मोहित भ जाय छै। भगवान बाद में स्वयं ओते ग्वाल बाल बन गेलखिन, ओते बच्चा बन गेलखिन, दिखा देलखिन ब्रह्मा जी के, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। एत कि देवराज इंद्र का अभिमान भ गेलै,
जे भगवान करोड़ों इंद्र के निर्माण करी छे आ ओ इंद्र के की भले जी नंद बाबा के बेटा भगवान ने कहू तो हमर पूजा बंद करा दिले तो गोवर्धन जी के पूजा करा दिलखिन तो भयंकर वर्षा आंधी तूफान करा दिलखिन तो भगवान 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को उठा के इंद्र के चुनौती दिलखिन सामर्थ्य हुआ तो कहीं देखियो जत्ते बोर्डिंग चलेवा के चला दियो देखे जे अहूँ के जनरल योजना कत तक सकी है तो इंद्र के सब टंकी शॉर्ट क गए तखन शरण मिलखिन भगवान तो एहन जो भगवान छथि तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि जे भगवान कणकण में व्याप्त छथि लेकिन कणकण में व्याप्त भेला के बादो व्यक्ति के भ्रम भ जाय छै तै भगवान के लोग चारू दिस ताकत रहे छै दौड़ दौड़ के जना मृग के नाभि में कस्तूरी छै कस्तूरी के गंध लगे छै या कस्तूरी पीठ पर देखबे एना के निकलैत रहत मृग के नाभि बसे कस्तूरी नाभि में कस्तूरी रही छै ओकर महक बड़ा सुंदर होय छै गमक लेकिन वो पूरा जंगल में वो गमक सुन के ताकत रही छै कत्ता से आबि रहल छै कत्ता से आबि रहल छै बेचारा ओंगना के अपने मिट जाए वो नहीं भेटी छै ओ छै ओकरा अपने लग में ठीक तहिना भगवान एते छै ए घट में ए हृदय में बैसल भगवान छै लेकिन हम ओंगना रहल छी बुआ रहल छी तै कबीर बाबा कहलखिन मोको कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास रे ना मंदिर में ना मस्जिद में ना मैं सिख गुरुद्वार मोको कहा ढूंढो रे बंदे मैं तो तेरे पास तै भगवान कहे छथिन नारद जी से ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद हम बैकुंठ में नहीं छी हम जोगी के हृदय में नहीं छी अगर हमर तकबा कहे तो जत भक्त हमर कीर्तन करै छथि गुणगान करै छथि हम ओतै छी अहाँ जते गुणगान करबैन भगवान के आबऽ पड़तै ई सर्व सिद्धांत छै तैं एक जगह मौन मार के बैस के जीवन में भजन का आश्रय लेबाक चाहिए सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम 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 एहन जे भगवान छथि उनका बारंबार प्रणाम केलखिन जिनकर माया से समग्र संसार व्याप्त है और व्याप्त होय के कारणे हुनकर नाम ब्रह्म छियै ब्रह्म जो व्यापक होय के कारण विष्णु नाम छनि हुनकर विष्णु का अर्थ है जो समस्त संसार में व्याप्त है हरि व्यापक सर्वत्र समाना अभी समस्त जो संसार में भगवान कण कण में तो भेटत करना तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना जते अहाँ के प्रेम प्रकट भ जात ओते भगवान भेट जेता है मंदिर में अहाँ के प्रेम है तो भगवान दिखाई पड़ी है रास्ता में प्रेम नहीं दिखाई पड़ी है प्रहलाद जी के खंभा में भगवान के प्रति प्रेम भ गेलन खंभे से भगवान प्रकट भ गेलखिन जते प्रेम होते भगवान एहन जे महाराज परम धर्म श्रीमद् भागवत महापुराण जे श्रवण कला मात्र से जीव के हृदय में भगवान के वास भ जाय छै लेकिन ये भागवत के अधिकारी के त निर्मत सरानाम सता ककरो से जकरा द्वेष ने वह व्यक्ति भागवत के अधिकारी ककरो से दुश्मनी नहीं ककरा से दुश्मनी करवे महाराज कते दिन ले दुनिया में आयल छे दुश्मनी करवे द्वेष के भाव नहीं रखबाक चाहिए ककरो
निर्मत्सरा नाम सतम। तो कहलखिन महाराज बाहर मच्छर बड़ खतरनाक होइ छै, भीतर मत्सर बड़ खतरनाक होइ छै। मत्सर मने होइ छै द्वेष। मैथिली में कहियो तो सौतिनिया डाह नहीं, लोग कहै छै सौतिन वाला डाह, एकरे नाम से मत्सर। मत्तः अग्रे सरत इति मत्सर, हमसे आगे बढ़ गया, ये हमरा से आगू बढ़ गए। कत से ले रुपया, कत से ले वस्तु, कत से ले आना, ई जे भाव जखने हमरा से बढ़िया कपड़ा पहिर लगी, हमरा से बढ़िया गाड़ी आबि गेलै एकरा, अब अइला अहाँके जे देह जड़ जाए तो जड़ जाए, भाई इससे किछु फायदा है वाला छै? कोई आदमी के घाटा लगते यहाँ कतबो जो तकैत रहबै तो घाटा छै किछो? एहि दुआरे ओहिसँ घाटा ककरा छै? जकरा हृदय में द्वेष भाव छै तकरा घाटा छै। ओकर पुण्य नष्ट भ जेतै, ओकर संस्कार नष्ट भ जेतै, ओकर धर्म नष्ट भ जेतै। गुणेषु दोषाः विष्करणम इति मात्सर्यम। गुणवानो व्यक्ति में जखन लोग अवगुण देख लै छै न, ओकरे नाम छै द्वेष। आ द्वेष से व्यक्ति के हृदय अपवित्र भ जाइ छै, और अपवित्र भेला पर में महाराज ओकर हृदय के भगवान त्याग क दै छथिन। ताहि दुआरे भागवत के अधिकारी के छथि? जिनका किनको से दुश्मनी नहीं, क्या कि साक्षात भगवान शिवजी के समान पवित्र भगवान की कथा है। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, ये मंगल करे वाली है, कलयुग के पाप को नष्ट करे वाली है। भवभूति अंग मसान की, सुमरन सुमरत सुहावनी पात की। जना भोला बाबा के देख भस्म पवित्र छैन, अंग अंग पवित्र छैन, तहिना भगवान के कथाई पवित्र छथिन। कना पवित्र छथिन? तो गंगा महारानी जगह सकल लोक जग पावनी गंगा, ये सब का कल्याण करथिन महाराज। तै व्यास भगवान कलिकाल के प्रारंभ में ये भागवत के प्रकट केलखिन। नैमिषारण्य का पावन तीर्थ, सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान, और नीचा में श्रोता के रूप में शौनकादिक ऋषिगण उपस्थित छथिन और प्रश्न कर रहल छथिन। हे सूत जी महाराज, अहाँ परम ज्ञानी छी, हमर सबके भाग्य कतेक नीक है जहाँ के मुखारबिंद से हम सब कथा सुनि रहल छी। हमरा ई कहू जे जीव के कल्याण केना हेतै? पहिलुक प्रश्न केलखिन, जीव का कल्याण कैसे होगा? दोसर प्रश्न केलखिन जे ई कहू जे शास्त्र तो बड्ड छथिन दुनिया में, एकटा शास्त्र तो नहीं छथिन। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पस्य कालः बहु विघ्नता च। समय का अभाव है हमरा लग में, शास्त्र का अंत नहीं है। एकोटा के पन्ना उल्टा देबे जीवन बीत जात, शास्त्र का अंत नहीं हेतै। 1 लाख श्लोक तो महाभारते टा में छै, और यदि पुराण के संख्या के जोड़ दियौ तो 4 लाख श्लोक भ जाइ छै। कतऽ से? तखन 4 वेद, 6टा शास्त्र, शिक्षा, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त इत्यादि जे छै, ज्योतिष इत्यादि, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ई 6टा शास्त्र छियै। तखन उपनिषद, तखन स्मृति सब, एतेक तो जीवन में पार नहीं लगते। कलयुग में कोनो एहन साधन छै जे ओ यदि सुनि ली तो समस्त शास्त्रक फल भेट जाए? तो समस्त शास्त्र के निचोड़ की छै से हमरा कहू। तेसर प्रश्न केलखिन जे भगवान अवतार किया लै छथिन धरती पर, से हमरा कहू। भगवान जे धरती पर होइ छै, देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। देवकी वसुदेव जी के घर में जो भगवान का आगमन भलन से किया, भलन से हमरा को भगवान अवतार किया लै छै। चारिम प्रश्न केलखिन महाराज, पहलू प्रश्न भ गेल जीव का कल्याण कैसे होगा, केना हेतै। दोसर प्रश्न शास्त्र अनंत छै, शास्त्रक निचोड़ की। और महाराज तेसर प्रश्न केलखिन जे भगवान अवतार लै किया छथिन, और यदि भगवान अवतार लै छथिन तो कतेक बेर लै छथिन, ई चारिम प्रश्न। पांचम प्रश्न केलखिन जे जीव के लक्ष्य की छै से कहू, हमर सबके टारगेट की है, कतौ जाके विश्राम करबा के हमरा सबके, जहां बस भ गेलै आब ऐसा आगू नहीं बढ़बा के, इसे कहू। और अंतिम प्रश्न केलखिन जे भगवान के अवतार होइ छन धर्म के रक्षा करे के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान धर्म के रक्षा हेतु धरती पर आवे छै, लेकिन भगवान जखन चल जाय छै धराधाम शब्द धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किनकर शरण में जाय छै से कहू। भगवान तो चल गेला, अब धर्म कतऽ छै से कहू। यह छोटा प्रश्न पर में
सूत जी महाराज 7 दिन तक कथा सुने लिखे। प्रेम से कहियो राधे राधे। राधे राधे। कने एक बार और प्रेम से कहियो जता बाकी हुए ठीका पटा दूसर के नहीं देवे, अपने मुंह से प्रेम से कहियो राधे राधे। ई छोटा प्रश्न के उत्तर दौ रहल छथिन सूत जी महाराज, लेकिन तेज से पहले अपन गुरु के स्मरण केलखिन। कहे छथिन हे शौनक जी आ लग में एलौं, आ ततेक स्वागत सम्मान कलौं जे अपन गुरु जी के बिसरि गेलियै। कनी गुरु जी के याद कर लीजिए, क्योंकि जिनकर कृपा से जीव भगवान तक पहुंचे के अधिकारी होय छन, उनकर नाम छन गुरु। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर्ण कर। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम अज्ञान रूपी रास्ता में भटक रहल छी। हमारा आंख बढ़िया नहीं है जहां रास्ता देख सकी, आंख खराब है। मोतियाबिंद पकड़ लेने, भवसागर रूपी भवरोग रूपी मोह रूपी मोतियाबिंद पकड़ लेने, वो कना समाप्त थे। तो ज्ञानांजन शलाकया, गुरु की करी छथिन तो ज्ञान रूपी काजर लगा के आंख में ओई मोतियाबिंद के समाप्त कर दी छथिन। बच्चा के जो काजर आंख में लगायल जाय छै से किया ओकर आंख बढ़िया होते द्वारे। तो पहले काजर लगायल जाए आंख में खूब बढ़िया, तो आंख बड़ा सुंदर रही चले। आप कहे डॉक्टर साहब ने काजर नहीं लगे भी बच्चा कहते करजूनी जका आंख सब लगली, सब इतनी इतनी भगजुगनी जका आंख रही छै दिया पता। अब पहले खूब काजर लगायल जाए तो आंख खूब नवर नवर। तो कहलखिन गुरु की करी छथिन तो ज्ञान रूपी अंजन मने काजर लगा के वो दिव्य दृष्टि प्रदान कर दै छथिन, ये जीव भवसागर से पार भ जाय छै। ये दुनिया में भटके नहीं छे तो भवसागर से पार भ जाय छै। तो शौनक जी पूछलखिन अपने के गुरु जी, कनी हुनकर परिचय हमरा। कहलखिन हमर जे गुरु जी छथि भागवत के, ओ श्री सुखदेव भगवान व्यास नंदन श्री सुखदेव जी, जिनकर कृपा से हमरा भागवत जी भेटलैथ। जखन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कथा सुनावित रहथिन, ओहि सभा में सूत जी महाराज सेहो उपस्थित छथि। सुखदेव जी कहलखिन अहाँ लग में आबि के बैसू। जे बढ़िया श्रोता रहे छे, उत्तम श्रोता होय छे अहाँ के, जकर मोन लागे खूब बढ़िया, ओकरा आगू में बैसबाक चाही। और यदि अहाँ के मोन नहीं लागे तो अहाँ पाछू में जाकर बैस जाओ, क्योंकि अहाँ के जो चेहरा है तकरा देख के कहीं वो दूसरों के रस भंग नहीं हो जाए। आगू में किनका बैसबाक चाहिए? तो जिनका खूब कथा से प्रेम छे। अबरा से बेटवा की छे महाराज, ऐ सब काज में लोग आगू नहीं जाए। बेसी जे आगू कहीं चल जाए तो कहीं करंट तरंट नहीं मार दिया है तो भने अपन पाछुए छी किया जब आगू छे। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार। वह जखन भोज हेते तो लोग कहे पहले चल न जाके पैब होई छी, कहीं रसगुल्ला तसगुल्ला सेध नहीं जाए। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार। भगवानक भक्ति में कथा में खूब अगुआ बनकर रहबाक चाहिए। भोजन बादो में हजते महाराज, लेकिन भजन बाद में नहीं होते। पहले भजन तखन भोजन। मनु जी महाराज कहे छथिन शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काज अगर रहे, 100 काज को छोड़ू पहले ना हो। शतम अने भोजन करूं, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़कर पहले भोजन कर लेना चाहिए। सहस्रम स्नानमाचरेत, 1000 काज है ओकरा छोड़ दियो, पहले नहा लिया। लक्षम विहाय दातव्यम, और अगर अहाँ के दान करवा के तो 1,00,000 काज है ओकरा छोड़ के पहले वो काज कर लिया। क्या कि पता नहीं एक घंटा के बाद रहब कि नहीं रहब तकर कोनो गारंटी नहीं है। और कहते दिन सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, दुनिया के कोनो भी काज रहो तकरा पहले छोड़ू, पहले भजन कर लिया। ये कना हेते? अगर अर्थ लोग गलत लगा लेते, कह रहा दिन सब चीज छोड़ दो खाली भजन करूं। हाँ की भोरे भोर उठे दरी नेत्र खूजल, सबसे पहले भगवान का भजन स्मरण कर लिया। 1 मिनट करूं, 2 मिनट करूं, 5 मिनट करूं, एक बाद स्नान कर लिया। एक बाद भगवान के महाराज खूब प्रेम से पूजन करूं, क्यों अतिथि अभ्यागत है सत्कार करूं। भगवान को भोग लेके लेन तो दो दियो सवेर सकाल,
क्या कि तखने चकाचक रह। अब भोजन करवे 3 बजे में जाकर तो तखन मिर्गी लग जाए सह हो छे। भोजनो समय पर हेबाक चाहिए, भजन अगर समय पर हेबाक चाहिए तो भोजनो समय पर हेबाक चाहिए। और अब समय पर भोजन नहीं होय के कारण व्यक्ति के शरीर में नाना तरह के बीमारी आबि रहल छै। ते द्वारे भजन और भोजन समय पर हेबाक चाहिए, शयन समय पर हेबाक चाहिए। प्रेम से कहियो राधे राधे। तो कहलखिन महाराज अहाँ के गुरु जी के छथि? तो गुरु जी के नाम छनि श्री सुखदेव भगवान। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। केहन गुरुजी छथिन देखियो। राधा रानी के एकटा तोता छथिन। गोलोक धाम में राधा रानी के लग में एकटा बड़ा सुंदर तोता छथिन। तोता के संस्कृत में कहै छै शुक। शुक मने तोता। सुखदेव जी का स्थान हम सब गेल रही अखन शुकताल। ओतन जे बट वृक्ष के नीचा में सुखदेव भगवान कथा सुनेलखिन राजा परीक्षित के। आज ओतऽ जेबै न तो हजारों तोता छथिन ओइ गाछ पर बैसल। हजारों तोता के शब्द सुनै पड़त। चहचहाइत रहै छै तोता से। ताक लागत जे वास्तविक में तो सुखदेव जी का स्थान छनि तैं एतेक तोता एतऽ निवास कऽ रहल छथिन। तो शुक मने तोता। तो राधा रानी के तोता छथिन। वो काज की करी छथिन तो राधा रानी के प्रेम संदेश भगवान लग तक लऽ जाइ छथिन और भगवान के प्रेम संदेश राधा रानी तक। या काज छनि हुनकर प्रेम संदेश वाहक। हिनकर गप ओतऽ हुनकर गप समाचार पहुंचाबै छथि। सुखदेव जी छथिन के तो भगवान स्वयं अपने सुखदेव जी बनि गेलखिन, तोता बनि गेलखिन जे काजो करवा के राधा रानी से कनी अलग होके तो भगवान के मोन होई नहीं चाहिए। हरदम राधे रानी लग में रही तो कना रही तो भाव से रहो। तो भगवान के सोहो प्रेम हुनका प्राप्त छनि। राधा रानी सोहो हुनका सुंदर सुंदर लताम दै छथिन खाय के लेल, लाल लाल लताम। अपन मुख चुंबन दै छथिन। हुनका हाथ से भगवान राधा रानी सहलाबै छथिन पीठ पर। कते प्रेम प्राप्त छनि हुनका। राधा रानी मंत्र दीक्षा देने छथिन सुखदेव जी के। एहन सुखदेव जी महाराज। तो एक दिन राधा रानी कहलखिन हे सुखदेव जी हमर विचार है जे अहाँ धरती पर जाओ और धरती पर जाकर धर्म का प्रचार प्रसार, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो ये सुने द्रिहात में बैसल सुखदेव जी बेहोश भ गेलखिन। क्योंकि वो राधा रानी से वियोग में नहीं रह सके छे। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुक भगवान ऋषि। नंद नंदन रूपस्तु साक्षात नंद नंदन छे सुखदेव जी। और नहीं क्यों और देवी भागवत पढ़ियो तो साक्षात महादेव छे। महादेव एलखिन सुखदेव जी महाराज के रूप में धर्म का प्रचार प्रसार करे। क्योंकि व्यास जी के संतान लिखल नहीं रहे तो कहलखिन हम ही पुत्र बन कहा लग में। एहन सुखदेव जी महाराज बेहोश भ गेलखिन। राधा रानी वहां के बिना नहीं कतौ जा सकै छी। कहलखिन हाँ हम संगे रहो, कतौ नहीं जाओ। अहाँ जखने याद करब हमरा तो लगे में अहाँ के ठार रहो। आ जाओ। वह एलखिन। वो जो धरती पर एलखिन तो वही समय में महाराज भूत भावन भगवान भोला बाबा पार्वती मैया के अमरनाथ के गुफा में, अमरनाथ जतऽ छथि बाबा अमरनाथ, फौजी साहब बुझ रहल छथिन बात के। अमरनाथ के जो गुफा छथिन वही अमरनाथ के गुफा में कथा सुनावित रहथिन पार्वती मैया के। क्योंकि पार्वती मैया की इच्छा भेलैन जे हमहू सदैव भोला बाबा के संग रही, कखनो देह के त्याग नहीं करी। क्योंकि सती के रूप में देह के त्याग करऽ पड़लैन। तो बाबा से पूछलखिन जे हम तो मर गेलिए, अहाँ अहिना रही छियै सब दिन, ऊपर नीचा नहीं रही छियै। तो बाबा कहलखिन हम अमर कथा सुन लेने छी ते द्वारा हम अहिना कहिना रही छी। कहलखिन हमरो सुना दिया। तो कहलखिन ओकर एकटा शर्त है जहाँ सूती ने बीच में हूं करत रही, हम कथा सुनावी और अहाँ बीच में हाँ तैं श्रोता के चीज कनी हिलैत डुलैत रहबाक चाहिए। नहीं जे मूर्ति जकाँ आबि के तब बैस रहलहुँ जेना मॉल में मूर्ति रहै छै गेट पर में देने, साड़ी पहिरा देलक मूर्ति ठाड़, एना नहीं। ओकर भाव हेबाक चाही चेहरा पर में। जे काल में जेहन प्रसंग रहे तै के अनुसार वो भाव के व्यक्त करबाक। तखन बुझथिन महाराज व्यास जी जहाँ जा रहल छै भीतर।
आज लैपटॉप में से जे पेन ड्राइव में जहाँ कोनो मटेरियल लेबे तो जाइत रही छै नहीं हाँ आ रुक जेते तखन लोग ओ नहीं जा रहल छै लेकिन तरंग तो हेबाक चाहिए भाई हिल डोल तो कम से कम हेबाक चाहिए पार्वती मैया लेकिन जाके आधा कथा भेले तो पार्वती मैया सुत रहल भोला बाबा आंख बंद कने कथा सुना रहल छै वह काल में सुखदेव भगवान आपको बैस गए तो सुखदेव जी महाराज अंडा के माध्यम से इलकिन है सुखदेव सुख के माध्यम से तोता के माध्यम से और अंडा से बाहर निकल के तो भेलन जे पार्वती जी हूं कह रहल छै जखन कथा विश्राम भेले तकलकिन तो सामने में देखलकिन तोता पार्वती जी सुतल तो महादेव के बोले आबी तो अजर अमर भ जते तो दुनिया के सतेते तो त्रिशूल कहलकिन मारू तेकरा सुखदेव जी उड़ैत उड़ैत आबि के कान के माध्यम से व्यास जी के पत्नी के पेट में प्रवेश कर गए त्रिशूल देखलखिन तो जाके कहलकिन बाबा को सामान्य व्यक्ति नहीं चले थे वो तो व्यास जी के धर्म पत्नी वटिका वैष्णवी अरुणा ये तीनटा नाम अबै छन व्यास जी के पत्नी के हुनकर कोख में प्रवेश कले तहन ध्यान क के देखलखिन बाबा अरे ई तो साक्षात भगवान छियै आबि के परिक्रमा क के चलि गेलखिन और ओ सुखदेव भगवान जखन मां के पेट में प्रवेश केलखिन तो 12 साल तक बैसले रह गेलखिन पेट में क्या साल तक 12 साल तक बाहरे नहीं निकले छथिन तो व्यास जी कहे छथिन बौआ बाहर नहीं निकलबे देखियो ना अहाँ लेल अहाँ के लेल हम वेद रखने छी अहाँ लेल उपनिषद रखने छी अहाँ लेल शास्त्र रखने छी अहाँ लेल भागवत रखने छी पढ़े ले आओ बाहर जेना बच्चा के लोग सांसारिक व्यक्ति कहे छै और डेयरी मिल्क देव किट कैट देव आबि जाओ चॉकलेट दे बहा के मरो तो व्यास भगवान कथी से लोभा रहल छथिन भागवत रखने छी अहाँ ले वेद रखने छी अहाँ ले बाहर हो सुखदेव जी कहलखिन बाबूजी हमरा बाहर नहीं आवा के बाहर में माया बड़ा खतरनाक छथिन भगवान का हम आब तो पकड़ लेते जीव दुनिया में अबै तो सोच के जा भजन करे के लेल लेकिन जाकी माँ के पेट से बाहर निकले तो तखन ओकरा संसारक माया पकड़ ले छै कहै छै अखन ने कनी दिन का बाद कनी दिन घर टा जे बन जेता तहन तो हमहूँ निश्चिंते चलो कनी बाल बच्चा कनी सही रास्ता पर आबि जेता तै के बाद ठीके छलो ओकरा सही करैत करैत अपने सही भ जाए लोग कहियो टिकट कटा जाए छै आबि गेलै बुलावा जमराज के बुलावा एलन चल गेलै आप कतऽ भजन करबै से कहू तो सब काज करैत यदि अहाँ 10 मिनट समय देबै आधा घंटा समय देबै तो किछु बिगड़ जाता अहाँके हर एक व्यक्ति लग में समय छै महाराज कियो जे कह देत जे हमरा लग में समय नहीं है तो आप बुझो मूर्ख बना रहे हो वहां हर एक व्यक्ति लग में समय छे वो चाय पीबे पर आधा घंटा टाइम देत टीवी देखे पर आधा घंटा टाइम देत बाथरूमे में बैसत 1 घंटा तक बैसल रहत पैर रगड़ी छी देह रगड़ी छी कपड़े साफ करी छी बाथरूमे के रगड़ी छी एनो एनो व्यक्ति भेट जात 2 घंटा तक नहीं निकली छी बाथरूम से तो समय तो अहाँ दऽ रहल छियै चौके पर समय दऽ रहल छियै लेकिन जखन भगवान को भजन के बेर एते तो लोग कहै छै हमरा लग समय नहीं आई हैव नो टाइम अगरबत्ती घुमेलक भागल इतनी से काज चलते से हमरा तो समय अहाँ निकाल सकै छी भोर में उठे काल रात सुते काल अहाँ समय निकाल सकै छी ताहि द्वारे देलखिन भागवत में जे चलैत बैसैत उठैत खाइत पीबैत हंसैत गावैत अहाँ भगवान को स्मरण करैत रहू याद करैत रहू नाम जप करैत रहू भीतरे भीतरे क्या कि अलग से समय अहाँ के नहीं भेटत एहन जे सुखदेव जी महाराज जाकी बाहर निकलखिन महाराज जखन भगवान कहलखिन अहाँ के माया नहीं पकड़त बाहर निकलू तो सुखदेव जी बाहर निकलले गर्भ से सीधे परिव्राजक बाबाजी भ के जंगल विदा भ गेलखिन संसारक मोह माया के छोड़ देलखिन महाराज व्यास जी काना लगलखिन देखियो जे संतान के लेल 12 साल से हम कतौ नहीं गेलौ ओ बेटा केहन निर्मोही जे हमरा छोड़ के जा रहल है तो व्यास भगवान काना लगलखिन यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव हे सुखदेव जी हाँ नहीं जाओ हे सुखदेव जी हाँ नहीं जाओ लेकिन सुखदेव जी पर कोनो मोह माया का असर नहीं जा रहल छै जंगल और जंगल में जे चिकरै छथिन बेटा जंगल से प्रतिध्वनि अबै छै बेटा गाछ वृक्ष सब कहै छथिन व्यास जी से किनका ताके ले जा रहल छी
तो बेटा के कहलखिन वो बेटा सामान्य नहीं छे। तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। गाछ वृक्ष कही छथिन आग जे पुत्र छे तो समस्त जीव के हृदय में बैसल छे। तम सर्वभूत हृदयम, भूत मने छे जीव, सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी। एहन जे सुखदेव भगवान उनका प्रणाम करिए, हम सब बटे मिलकर बोले प्रेम श्री सुखदेव भगवान की जय हो। यदि उनका दया नहीं लगते हैं तो नहीं भागवत प्रकट होते हैं, तो नहीं सुने के लिए बैठता है हमरा सबके। तो परीक्षित तो निमित्त छथिन महाराज, उनका तो एक बार सुने के लिए बैठल है, लेकिन हमरा के जीवन में हम हजारों बेर सुन सकै छी, लाखों बेर सुन सकै छी, जते बेर मुन है तते बेर सुन सकै छी। अर्जुन के एक बेर गीता भेटले, हमरा अहाँ के भगवान गीता पुस्तके द दिले। अर्जुन के तो गीता पुस्तक नहीं दिलखिन भगवान, परीक्षित के तो पुस्तक नहीं दिलखिन भगवान, हमरा सबको दिले जाओ जाके कीन लिया खरीद के आनू। लेकिन दुर्भाग्य हिंदू सनातन धर्म के छे जो घर में एसी छे, फ्रिज छे, टीवी छे, रंग बिरंग के महाराज बेडरूम छे, रंग बिरंग के ड्राइंग रूम छे, रंग बिरंग के लैपटॉप मोबाइल सब कुछ छे, लेकिन पूछबे रामचरितमानस है तो नहीं गीता सुंदरकांड कहा, भागवत जा दियो तो तखन ही जीवन लग की हेते से कहो 1000 रुपया खर्च करियो अहाँ के तो नाना तरह ग्रंथ सब अहाँ के घर में आबि जेतै। मात्र 1000 में भागवतो जी, गीता जी, रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, सप्तशती यहाँ से घर में उपलब्ध भ जेतै। यदि कम से कम घरों में रहते न तो आवे वाला पीढ़ी देखते हमारे बाबा का गीता पुस्तक हमें प्राप्त हुआ, सेल्फी खींच कर दे देते मोबाइल फेसबुक पर। आज हमें गीता पुस्तक प्राप्त हुआ, हमारे बाबा पढ़ा करते थे। अब यहाँ जो भागवत भगवान आके सामने में छे, 1932 ईस्वी के भागवत भगवान छथिन। हमर परबाबा चैर विषय आचार्य छले, मौ बेहट पाठशाला में आचार्य छलखिन। 1936 ईस्वी में उनका नौकरी भेल रहे और घर में संदूक में राखल रहते। तो जे घर में रहती तय परंपरा भागवत भगवान कृपा फिर पकड़ा गए न कि तो महाराज देखल कि बाबूजी देखल की, लेकिन बाबूजी के नहीं भेलन, क्या कि उनका पीएचडी चापाकल विभाग में नौकरी भेलन, उनका नहीं संभव भेलन। तो मन में भावना भेलन जो अपने नहीं पढ़लो तो बेटा के पढ़े। तो कतो न कतो से लिंक पकड़ लेके यहाँ। तो घर में यदि धर्म ग्रंथ रहते न तैयो कल्याण हेतै। तै अपना अपना घर में राखू, कनिए खर्च करू, 100 रुपया में अहाँ रामचरितमानस भेट जाए, 25-30 टका में अहाँ सुंदरकांड भेट जाए, 50 टका में अहाँ सप्तशती दुर्गा सप्तशती भेट जाए, 10 टका में हनुमान चालीसा भेट जाए। यदि विस्तार में जेबे तो दोनों खंड भागवत 700 रुपया में भेटल, दोनों खंड अर्थ सहित। तो एते खर्च तो हम अहाँ कह सकै छी जीवन में, तो नहीं कोनो बात छै। 1100 टका तो सरकारो देखै छी पेंशन दै छी, प्रेम से कहियो राधे राधे। 1 महीना लगा देवे तो काज चल जेते, रखबाक चाहिए। तो यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सार में मध्यात्म दीप मति तिथि त्रिशताम तमोन्धम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सोनमुपयाम गुरुम मुनीना। जिनका संसार के कल्याण करे के भावना हृदय में प्रकट भेलन, दया लगले हैं, तो ई आध्यात्म रूपी दीप श्रीमद् भागवत के प्रकट क के जनमानस के आप्लावित क दिलखिन और हम सब धन्य भ रहल छी। एहन जे सुखदेव भगवान उनका बारंबार प्रणाम केलखिन है। नर नारायण भगवान के प्रणाम, देवी सरस्वती के प्रणाम और व्यास भगवान के प्रणाम क के कथा के शुभारंभ करी छै। आओ मूल कथा में प्रवेश करी। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोटा प्रश्न केने रहथिन सौनक जी महाराज। तो पहिलुक प्रश्न की रहे, याद है अहाँ सबके? पहिलुक प्रश्न जे केलखिन कनी कनी यादो रखियो ई सब। पहिलुक प्रश्न केलखिन जे जीव के कल्याण केना हेतै। देखियो भैया याद केने छै, बढ़िया बात, बहुत साधु बात। पहिलुक प्रश्न केलखिन जे जीव के कल्याण, हमर सबके कल्याण केना हेतै। तो पहिलुक प्रश्न के उत्तर द रहल छथिन सूत जी महाराज। कल्याण केना हेतै? तो सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा
संप्रसीदति। इस संसार के समस्त जीव के कल्याण तकने हेतु जखन वो अपन एकमात्र परम धन भगवान श्याम सुंदर कन्हैया के शरणागत भ जाए। अपन इष्ट के भजन के ने बिना हमारा कल्याण संभव नहीं है। बिना भजन के ने कल्याण नहीं। गोस्वामी बाबा उत्तरकांड में कही छतीन, बारी मथे घृत होय बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अपे। गोस्वामी बाबा कहे छथिन उत्तरकांड में, जल कोनो डिब्बा में बर्तन में पानी ल लिया, रही दक ओकरा भर दिन डगरैत रहियो तो बारी मथे घृत हो घी निकलते। क्यों भर दिन बैस के ओकरा घूमबैत रहो घूमबैत रहो घूमबैत रहो तो जल के मंथन कला से घी प्रकट भ सके? असंभव। घी तो निकलते महाराज माखन में से निकलते, मक्खन में से घी निकलते। तो बारी मथे घृत हो ना, सिकता ते बरु तेल। और यदि यहाँ का तेल चाहिए तो धारक हाथ से बॉल नहीं लिया, अब बैस जाओ रही लग निकलते। बॉल के मंथन कला से तेल निकलते। वह यदि वही बर्तन में सरसों द देवे, गोट द देवे, तिल द देवे तो तेल निकलते कि नहीं? हमेशा निकल जाते। तो वारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल। गोस्वामी बाबा कहे छथिन, भ सकई है जे जल में से घी निकल जाओ ओकरा मान लेब हम, भ सके बॉल में से तेल निकल जाओ मान लेलो हम, लेकिन बिना भजन के ने क्यों भवसागर से पार भ गेला ई नहीं मानब हम। बिनु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अपेल। ते बिना भजन के ने भवसागर से पार नहीं कर सकै छी। और हम जीव के कल्याण कखन हेते तो जखन भगवान के भजन करते तखन। ते द्वारका भुसुंडी जी महाराज कहे छथिन गरुड़ जी महाराज से, निज अनुभव अब सुनाहु खगेसा, निज अनुभव अब सुनहु खगेसा, निज अनुभव अब सुनहु खगेसा, निज अनुभव अब सुनहु खगेसा। बिनु हरि भजन नामी तहि कलेसा, हरि भजन नामी तहि कलेसा। निज अनुभव अब सुनहु खगेसा, निज अनुभव सुनहु खगेसा। निज अनुभव अब सुनहु खगेसा। अनुभव अब सुनहु खगेसा। कागभूषुंडी जी महाराज अपन अनुभव कह रहल छथिन, हमारा अनुभव सुनू। बिना भजन के ने जीवन के कष्ट है से दूर नहीं है, दूर नहीं है। ते दर खूब भजन करू प्रेम से। क्या कष्ट भ रहा है तो भजन नहीं के लिए ते द्वार कष्ट भ रहा है। जन्म पिछला जन्म नहीं के लिए तई कष्ट भ रहा है। तब एते कह लिया जे अगला जन्म कष्ट नहीं हुए। बात बुझ रहल छी ने? अब पिछला जे केने छी से त कनी भोग करब पड़त न। लोग कहे छै आब त कह रहल छी त कह रहल छी त बचुलका बाकी छै कर्जा। कह रहल छिए त कर्जा बाकी छै। कर्जा बाकी रहते तो बिल एबे करते ने। कभी देखियो नौकरी तो कोई रहल छिए, रुपया तो भी रहल छै, लेकिन तैयो कर्जा चाहिए तो कर्जा पहिलुका। अब पछुलका के सधा वही जन्म में अई जन्म जे कह लेलो हां पिछुलका भोग क के सधा लिया। और यही जन्म जहां भजन कर रहल छी अहाँ को परलोक और एही लोक दोनों लोक कहाँ के सार्थक कर दे। प्रेम से कहियो राधे राधे। तो कई दिन बिना भक्ति के ने जीव के कल्याण संभव नहीं छेन। ओम भक्ति केहन हेबाक चाहिए तो कहलखिन महाराज जे में ब्रेक नहीं होई, बाधा नहीं होई। ई नहीं जे आइ केलौं अब काल्हि खना जे छै सब बड जार छै छोड़ दै छियै नहीं है नहीं। काल्हि परसू रौद उगते तखन नहायब तखन पूजा करे ई भक्ति नहीं। बड गर्मी छै अब की जाय मंदिर छोड़ दै छी नहीं। ओकर कंटिन्यूटी खत्म नहीं हेबाक चाहिए। लॉन्ग प्रोसेस वहां के लाइफ टाइम हेबाक चाहिए, कंटिन्यूटी हेबाक चाहिए, रोज हेबाक चाहिए। एको दिन छुटबाक नहीं चाहिए। यदि अहाँ एक दिन ब्रश छोड़ देबै तो अहाँ के मुंह देखै छी कते गमक लगै छै।
नहीं कम कर लगी तो यदि एक दिन ब्रश छोड़ दिलिए यहाँ तक दांत महक रहा है लोग के जे मुंह माँ के चुबाक दस यदि एक दिन भजन छोड़ दिलिए तो आगे सोचियो की हेते जिंदगी में ते द्वारे जना एक दिन आंगन बाहर ने यहाँ छोड़ दियो तो पूरा गंदा हो दू टाइम बाहर ही छी तो गंदा रहते ओ मुझे छोड़ देवे 5 दिन तान की याद से हमरा को हम सब अखन यात्रा कनी नमहर रहे 11 तारीख के पिछला 11 सितंबर का हम सब दुर्गा पूजा के असरे 22 सितंबर से ना तो 21 के रहे 11 अगस्त के शैतान विदा भेलिए ठीक है जे किछो तो 1 महीना पूर्व घर से निकल लिया जखन एलिए तो घरक जे दशा रही से की कहो मूस महाराज के कृपा गंदगी के ढेर सब लगा के अपन खा पी के एकदम बैसल करकरा के एकदम तो रोज जखन बाहरी छी तखन तो देखे छी यद किंचित कतौ न कतौ गंदा आके देखाय पड़े है पूरा नहीं कतौ कतौ यदि छोड़ देवे त ते द्वारे रोज अभ्यास करियो जे भजन नहीं छूटे ए कलयुग में ते द्वारे देखियो अन्य साधन अहाँ रोज नहीं है तो रोज मंदिर नहीं जा सके छी रोज अहाँ पूजा पाठ नहीं कर सके छी रोज तीर्थ यात्रा नहीं कर सके छी लेकिन एकटा चीज कर सके छी रोज ओकर नाम छी भजन भगवान का नाम जप अहाँ रोज कर सके छी यदि ककरो बुखार धो लेलके तो मंदिर नहीं जा सके सर्दी भ गेले प्राणायाम नहीं कर सके बेसी बुखार भ गेले डॉक्टर के चिन्ह नहीं बा एकरा देह हाथ पोछ देबे छोड़ दियो अब पहले बिस्कुट दियो दूटा खाई ले तक बाद अपन दवाई खा ले तान जेते सेते तो नियम तो टूट गेला के लेकिन एक कलयुग के प्राणी के लेल भगवान बड़ा सुंदर उपाय कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरही पारा एक कलयुग जोग न जग न ज्ञाना कलयुग जोग न जग न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना 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 नहीं कली करम न भगति विवेकु नहीं कली करम भगति विशेष राम नाम अवलंबन एको राम नाम अवलंबन एको राम नाम अवलंबन एको राम नाम अवलंबन एको तय कलयुग का सिद्धांत बना दिलखिन भगवान जे कलयुग में व्यक्ति भगवानक जे नाम लेते तो उनकर सब व्रत पूजा अनुष्ठान सब चीज भजते वह ऐसे सुलभ साधन नहीं छी और जगत में और अगर कोनो नियम नहीं छी या नहल छी कि नहीं नहल छी या की के नहीं छी तो कोनो मतलब नहीं छी भाय कुभाय अनख आलसु नहीं नहल छी तैयो भजन करू नहल छी तो और बढ़िया एकर अर्थ ही नहीं हम कह रहल छी हां नहने बंद कर दियो कल से एकर अर्थ नहीं छे मने बिना नहे नहीं भगवान कहाँ नाम ल सके छी चाहे अपवित्र छी चाहे पवित्र छी चाहे कोनो भी अवस्था में छी यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवास जाभ्यंतर शुचिहि पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम ले दरी व्यक्ति भीतर और बाहर से पवित्र भ जाए छे ते द्वारा खूब भगवान का नाम भजन करवाक चाहिए और वो निष्काम हेबाक चाहिए निर्विरोध हेबाक चाहिए तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति भगवान को प्रसन्न करे के लिए भगवान का कथा सुनू श्रोतव्य कीर्तितव्य कीर्तन करू स्मर्तव्य भगवान का स्मरण करू ध्येय पूज्यस्य नित्यदा ध्यान करू पूजा करू ई यदि करित रहबे न तो एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवान इतनी प्रसन्न भ जाय छथिन हाँ दृढ़ निश्चय कर लियो जो हम भगवान का नाम एकटा लेब उतनी में भगवान प्रसन्न सुदामा जी सुदामा नाम के माली रहथिन मथुरापुरी में भगवान के सब दिन माला पहरावे छलखिन उनकर नियम रहन डेली माला बनाकर तो भगवान माला पहिरे पहुंच गेलखिन शबरी मैया डेली भगवान के बेर के फल भोग लगबे छलखिन भगवान के बोले जाकर कनी ट्राई करवाक चाहिए टेस्ट करके देखिए भगवान पहुंच गेलखिन
हमर सबके जे कर्तव्य है वो कोनो एकटा कर्तव्य यहाँ जीवन में बनेबियो न। कुब्जा महारानी चाननी लगबै छलखिन तो भगवान चाननी लगबै ले पहुंच गेलखिन। कर्माबाई सब दिन खिचड़ी के भोग लगबै छलखिन तो जगन्नाथ महाप्रभु के नहीं रहल गलन वो खिचड़ी खाय ले पहुंच गेलै कर्माबाई के। विदुर जी महाराज के घर में और बेसी उपाय नहीं रहन, बथुआ साग बढ़ रहन बारी में, कट्ठा के कट्ठा बथुआ अपने झाल वाला बथुआ अपने मने उगत रही छे। बथुआ के नहीं तोड़ियो तो कनी दिन में डाक भ जाए और आ भैर साल तक रख सकै छी महाराज। तो अपन बथुए साग भगवान भोग लगबै छलखिन तो बथुआ के साग खाय ले भगवान पहुंच गेलखिन। और दुर्योधन साल में एक दिन 56 भोग लगेलखिन, आन दिन गरियाबै छलै न तो भगवान नहीं गेलखिन। तो प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही बस सार है, प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेरा। अब प्रेम ककरा कही छी जे रोज है तकरे न प्रेम कहल जेतै कि कहियो कहियो कर आहा बड़ नीक लोग कहा तो प्रेम नहीं छिए, स्वार्थ छिए हो। प्रेम हो छिए जो रोज हो, प्रेम हर क्षण हर प्रतिपल होइ छै महाराज, ओकर नाम प्रेम छिए। कहियो साल में कहियो एक बेर कोबला क देलौं, बजरंगबली के लड्डू खुएलौं, भैर साल बजरंगबली तकै छथि रास्ता कहिया एतै ओ लड्डू खुआबै ले। गेलै जे एक बेर खुआ के से एलै नहीं दोबारा। हाँ ई भक्ति नहीं। लेकिन जो भगवान के भक्त छे तो उनका घर में चूड़े भूजल यदि बनलें तो भगवान को भोग लगेता, खिचड़िए बनलें तो भगवान को भोग लगेते, चूड़े दही छन भगवान को अर्पण करते। नारायणा एति समर्पयेत त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम। भगवान के जे कोनो वस्तु छेन से भगवान लग में जाकर लोग कहे छथिन सरकारी अहीं के वस्तु देल वस्तु हम अहाँ के अर्पण कर रहल छी। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद पुरुषोत्तमम। सरकार एकरा ग्रहण करियो, अहाँ ग्रहण करबे तो हमर जीवन धन्य भ जेतै। यद्यपि हम योग्य नहीं छी लेकिन अहाँ ग्रहण करियो एकरा। भक्त पानि पीबै छै तैयो काल में भगवान के स्मरण क लै छथिन, जय भगवान, तखन ओ जल पीबै छै। इएह छै भक्ति। यदि जीवन में हेतै तो लोक कल्याण हेबे करते। आब जो दोसर प्रश्न पर में शास्त्र अनंत निचोड़ की तो कहलखिन समस्त शास्त्र के निचोड़ छथिन श्रीमद् भागवत महापुराण। सर्व वेदेतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम। समस्त वेद समस्त उपनिषद के सार तत्व छथिन श्रीमद् भागवत महापुराण। तै कलिकाल का ई प्रारंभ प्रकट भेलखिन और समस्त पुराण के अंत में ही प्रकट भेलखिन, हमरे सब कल्याण के लिए प्रकट भेलखिन। तेसर प्रश्न केलखिन महाराज भगवान के अवतार किया होइ छै तो कहलखिन सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वो केवल अपन भक्त के कल्याण करे के लिए, दुष्ट के उद्धार करे के लिए भगवान इस संसार में अबै छै। प्रश्न केलखिन तखन भगवान अबै छै कते बेर, कहलखिन कते बेर अबै छै तकर आदि अंत नहीं है। एतन् नानावताराणाम निधानम बीजम अव्ययम। दुनिया में जे कोनो चीज देख रहल छियै, चाहे वो कीट पतंग देख रहल छियै, गाछ वृक्ष देख रहल छियै, लता पता देख रहल छियै, स्थावर जंगम स्वेदज उद्भिज देख रहल छियै, अंडज देख रहल छियै, वो सब भगवाने के रूप छथिन। तैं गोस्वामी कहथिन श्री राम में सब जग जानी। पूरा दुनिया के हम भगवाने मानी छियन आ सबको प्रणाम करी छी। लेकिन यदि मूलभूत में बे तो भगवान का 24 बेर अवतार भेले भागवत के अनुसारे। प्रथमम स्वयं प्रथमम देवः कौमारम सर्गमास्थितः। भगवान सबसे पहले सनकादिक ऋषि माने 4टा ब्राह्मण के रूप में इस संसार में अवतार ले। चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य अखंडितम। अखंड ब्रह्मचर्य धारण कर सनातन धर्म का स्थापना के लिए। दोसर बेर भगवान यज्ञ के स्वामी 12 भगवान। तेसर बेर देवर्षि नारद बाबा के रूप में। और एही तरह भगवान कखनो नरसिंह बन के, कखनो कौच बन के, कखनो 12 बन के, कखनो बामन बन के, कखनो परशुराम बन के, कखनो श्री राम बन के, कखनो श्री कृष्ण बन के, कखनो श्री श्याम बलराम बन के, कखनो बुद्ध कल्कि बन के, हंस है गरीब बन के। ए धराधाम पर भगवान 24 बेर अवतार धारण कले। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके म्रीडयन्ति युगे युगे। म्रीडयन्ति युगे युगे। जतक बेर भगवान एलखिन
ओ भगवान 24 अवतार के जे कथा सुनै छथि, प्रणाम करै छथिन, ओ सबटा सुख के प्राप्ति करै छथि और भगवान से हुनका प्रेम भ जाय छै। जखन जखन देवराज इंद्र इत्यादि देवता सब विलाप करै छथिन, भगवान को पुकार करै छथिन, भगवान ई धराधाम पर आबै छथि। तो वह अवतार चक्र श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में छे। और जखन गंगा के तट पर में अनशन व्रत धारण को राजा परीक्षित बैसल रहे तो सुखदेव भगवान उनका कथा सुनलखिन। जीव के लक्ष्य की छियै तो कहलखिन जीव के लक्ष्य भगवान छथिन। जतों से आयल छी ओते वापस जेनाइ हमरा आगे। आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो भगवान के धाम से अहाँ जखन एलिए, अगर जबरदस्ती हम राख ले रुकबे हाँ, क्या कि जतऽ से एलिए हो तो वापस अहाँ के जाय पड़े, ई सृष्टि के विधान छी। तो हम जतऽ से एलिए हैं ओते जेनाइ हमर अहाँ के परम लक्ष्य है। और अंतिम कहलखिन महाराज धर्म रक्षा जखन भगवान करै छथिन तो धर्म के भगवान, धर्मे में भगवान प्रवेश क जाय छथिन, धर्मे साक्षात भगवाने छथिन। ताहि दुआरे वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहै छथिन रामः विग्रहोवान धर्मः। यदि धर्म के मूर्ति देखबा के तो राम जी के देखियो। और ई बात के कही छथिन, ये राक्षस मारीच कही छै रावण के। अपन लोग प्रशंसा करे तो अपन तो अपन होइते छै लोग, जखन विपक्षी पार्टी प्रशंसा करे तखन प्रशंसा भेलै हो। तो मारीच कही छथिन रावण से रामः विग्रहोवान धर्मः रामः सत्य सनातनः। हे लंकाधिराज रावण, राम साधारण नहीं छिया, राम धर्म के मूर्ति छियै। रामे सत्य सनातन धर्म छिया। रामः सत्य पराक्रमः पुरंदर शमो वीर्यो रामः सत्य पराक्रमः। राम जी के हम चीन लेलिन, राम जी के छिया, तै हुनके दिन रात हम नाम जप करी छी। हे रावण, अहूँ हुनके शरण में चल जाओ, अहाँ के उद्धार भ जाए। रावण कल के हमरा सब बुझल है, तो हमरा बेसी गुरु बन के गुरुवाई नहीं हमरा देखा, अखने ढंग से इलाज कर दू तुरंते। हम हिरण बन के चल भी कि नहीं चल भी से हमरा कह, एत मरबी कि ओत से हमरा कह दे। मारीच कल के एत मरबे तकर की फल भेटते, ओत की मरबे से हमरा पहले कह दिया तखन हम चलब। रावण कहल कि हमरा हाथे मरब तो दुर्गति है, और यदि हुनका हाथे मरब तो सदगति हेतै, चलू। मारीच कल के चलू, तखन जहन ओते सदगति हेतै तो चल जाए। कहीं सदगति प्राप्ति करे के लेल मारीच सोना के हिरण बन के भगवान लग में लैत। और जखन भगवान देखियो पूरा दुनिया भगवान के पाछू दौड़े छथिन, लेकिन भगवान अपन भक्त मारीच के पाछू दौड़ रहल छथि। ई छियै नाम जप करे के पुण्य। क्या कि जहिया से आधा वाला बाण लगले बिना नोक वाला, वह दिन तो होश भ गेलै मारीच के, एके बाण में सुधर गेलै जीवन दशा। अब बुझ गेलै महाराज भगवान की छथिन, ओहि दिन से भजन में लग गेलै। हमरा कतेक डांग लगैया दुनिया में, लेकिन हम सुधरे लेल तैयार नहीं छी। प्रेम से कहियो राधे 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 राधे। तो अही तरह महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुखदेव जी सुनेने रहते। तो प्रश्न केलखिन सूत जी महाराज, ई श्रीमद् भागवत महापुराण के निर्माण कतऽ भेलैन, कोन युग में भेलैन से हमरा को, किनका द्वारा भेलैन। बड़ा सुंदर बात कही छथिन। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय जुग पर्याय जातः पराशराद्योगी बाशव्याम कलया हरे, बाशव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में महर्षि पराशर जी महाराज के पत्नी सत्यवती के कोख से द्वीप पर में भगवान व्यास जी के प्राकट्य भेलैन। बोली ब्रह्म से व्यास भगवान की जय। इनकर नाम परलैन श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। भगवान का अवतार चाहते हैं श्री कृष्ण, द्वीप पर जन्म भेलैन ते द्वैपायन। और वेद के विभाग के लिए वेदांश चतुर्भाग, एक वेद पहले एक वेद रहथिन तकरा 4 भाग क देलखिन। ते द्वारे हिनकर नाम वेद विस्तार करे के कारण हिनकर नाम परलैन व्यास। व्यास माने ही छे विस्तार करने वाला। व्यास का अर्थ क्या होता है? जो विस्तार करे उसे
व्यास कहते हैं इनकर नाम छे वेद व्यास, क्या कि वेद के विस्तार केलखिन ते द्वारे इनकर नाम वेद व्यास पड़ गेल। वेद व्यास भगवान जखन तकलखिन इस संसार दिस तो संसारक जे गतिविधि रे तकरा देख के महाराज देह कांप गेले। सतयुग द्वापर त्रेता तक तो ठीक रहे, त्रेता द्वापर तक, लेकिन कलयुग के लोग पर जखन ध्यान गले तो कलयुग का स्वभाव, कलयुग का संस्कार, कलयुग का आचार व्यवहार आहार ई सब देख के व्यास भगवान कंपायमान भ गेल। एहन जुग आबि जेतै भौतिकानाम च भावानाम शक्ति ह्रासम च तत्कृतम। भौतिक वस्तु के संग्रह करे माने दुनियादारी के चीज के समटे में लोग पूरा समय अपन व्यर्थ बर्बाद करते हैं। लेकिन कभी चलू न कनी भगवान के कथा भ रहल छै, चलू न कनी कीर्तन भ रहल छै, चलू न कनी तीर्थ यात्रा करी, नहीं नहीं समय कहाँ है हमरा, नहीं बुझे छी अहाँ, हमर घर छोड़ल हेते हमरा पकड़ने रहू, कै दिन तक पकड़ने रहू, देखबे अहाँ कते दिन तक तिजोरी के चाबी अहाँ लग में रह। हाँ देख लियो, देख के संसार ये संसार ककरो नहीं छे महाराज। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, को सिंहासन चढ़ी चले कोई बंधे जंजीर। लेकिन अखनो तक संसार कहा नहीं चीन रहल छिए तो इस पे मूर्खता की हेते। बड़ा सुंदर बात कही छथिन परम पूज्य श्री रायेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। देख लिया संसार हमने देख लिया, 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 लिया संसार हमने देख लिया। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। हरि बोल। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग अरे तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, अरे मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार, कैसे कौन दिया लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने क्या लिया, हर देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। हर जिस जिसका विश्वास किया है, विश्वास किया है, हर उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख राधे राधे।
प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, का कुछ मोल नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है। हर सफल सिद्ध अनमोल वही है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, हर सफल सिद्ध अनमोल वही है, सफल सिद्ध अनमोल वही है। जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। एक बार साधु संत महात्मा सब अंत में बड़ा सुंदर बात कही छथिन, संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है, हरि भजन का सार यही है, हरि भजन का सार यही है, संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है, सफल सिद्ध राजेश वही है, सफल सिद्ध राजेश वही है। हरि सुमिरन है, हरि सुमिरन है, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरे देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, हर सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। बोली ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो संसार के दुर्भाग्य के देख कर व्यास भगवान के हृदय कंपित भ गए। ए दुनिया के कल्याण करना हेते जे एक तो दुर्भाग्य छे ते पर से महाराज औरदा कम छे। ए कलयुग में की छे अभाव तो कलो अन्न गत प्राणा हो लोका स्वल्पायुस तथा आयु कम छे लोक का, हमारा औरदा कम है, दुर्भाग्य से हो है। अतः पर से यदि संस्कार जीवन में नहीं हुआ, भजन कीर्तन धर्म के प्रति प्रेम नहीं हुआ, तो जे चीज के प्रति प्रेम है कि हमरा के संग दे, हमरा के परम शांति दे नहीं दे, लेकिन तैयो पाछू हम त्राही त्राही करे परेशान छी। ई देख के महाराज सोचे छे जे लोक के कल्याण तखन हेते जखन हृदय पवित्र हेते। तो एकटा वेद से नहीं भरल छे तो चारिटा बना दी छे। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्व वेद, यजुर्वेद, ऋग यजु साम अथर्व, ई चारिटा वेद के निर्माण केलखिन, लेकिन तैयो तहिना देखलखिन। कनी सुधर ले, कनी गड़बड़े रहले महाराज, 25% सुधर ले। वैसने बोले तो 6 गो शास्त्र बना दिलखिन, उपनिषद बना दिलखिन, महाभारत बना दिलखिन, 17टा पुराण का निर्माण कर दिलखिन, लेकिन तैयो समाज के कल्याण नहीं भले जे बढ़िया का हेबाक छै। ई सोच के महाराज व्यास भगवान के मन सशंकित भ गेलै। बोली ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। ई सोच के महाराज जखन बहुत मौन से शंकित भ गेलैन, व्यास भगवान के चिंतित भ गेला। व्यास भगवान आश्रम में बैसल छथि, की करी नहीं करी, हमरा से की कमी भ गेलै जे करबा के हमरा कल्याण समाज के लोग किया नहीं सुधेर रहल छे। ई सोचते रहथिन कि अचानक आकाश मार्ग से देखलखिन देवर्षि नारद बाबा का। बोली ब्रह्म से देवर्षि नारद बाबा की जय हो। ई साक्षात भगवान के अवतार छियै। दुनिया में जो लीला करे छे तो भगवान लीला छन हुनकर, बाह्य दृष्टि पर नहीं जाइयो। देवर्षि नारद बाबा सामान्य व्यक्ति नहीं छथिन। संसार में तो देखबे लोग यदि इमहर से उमहर झगड़ा लगा देलक तो कहै छै लोग नारद छिया। नारद जी के चरण धूल नहीं भ सकै छै। और ई बात कही के हम नरक जाए के अपन रास्ता जे छै से तैयार क लै छी और नरक में रूम से बुक क लै छी। नारद बाबा का नाम देवर्षि नारद बाबा के छथिन पता है? स्कंद पुराण में भगवान कहते 3 बेर हुनका प्रणाम करी छी रोज।
और पद्म पुराण में कही छथिन भक्ति महारानी जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकम केवलम चाकलज ध्रुव पद्मपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम शकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतासि। हे ब्रह्मपुत्र हम प्रणाम करी छी, हे ब्रह्मा जी के पुत्र क्या प्रणाम करी छी। भक्ति महारानी कही छथिन जे मां के कोख में बैसल प्रहलाद जी का माया पर विजय प्राप्त करा के भगवान तक पहुंचा दिलिए। प्रहलाद जी के जन्म कत बोले नारद बाबा का आश्रम में। प्रहलाद जी किनकर चला नारद बाबा का, जे हिरण कश्यप के डर समग्र विश्व के हुई चले और हिरण कश्यप के शासन कते काल के 5 साल का विधायक बला ने 5 साल का सांसद वाला प्रधानमंत्री वाला शासन ने रहे हिरण कश्यप के। ध्यान पूर्वक सुनियो, हिरण कश्यप के शासन काल में 71 बेर सतयुग बीत गए, 71 बेर त्रेता, 71 बेर द्वापर और 71 बेर कलयुग। इतने दिन तक शासन रहे हिरण कश्यप के। सामान्य रहती नो, लेकिन वही हिरण कश्यप को चुनौती देवराजेंद्र के नहीं दिल भले, लेकिन अपन बेटा प्रहलाद जी चुनौती द दिलखिन किने भगवान के भजन के बल पर, किनकर बल पर में गुरु जी के कृपा के बल। और अब जाओ यश काया धवस्ते कयादु नंदन प्रहलाद जी के कृपा के वे किलखिन सुनीति नंदन ध्रुव जी महाराज 5 वर्षक रहे। हम बूढ़ भ गेल छी, दांत टूट गेल, केस पाक गेल, ठेहुन में बातरस पकड़ने एकटा पैर देने छी राजनगर दिस और एकटा पैर देने छी मधुबनी मंगरौनी दिस। देने छी कि नहीं देने छी इसको? क्या कि शरीर छी, शरीर के धर्म एहन भ गेले है कल नहीं छी, ककरो शरीर नहीं ठीक छी। हम जे कहबे हम बड़ पहलवान छी से कोनो अपने सबक याद है सच। राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी के दुख दुन्ना सबके दसाया छी। कहत कबीर सुनो भाई साधो एको घर नहीं सुना। समस्या हमारा कही है, लेकिन हमारा का मन नहीं भर रहा है भगवान के शरण में जाके भक्ति करे के। अब 5 वर्षक अवस्था में प्रहलाद ध्रुव जी महाराज घर का त्याग कर भगवान का ताके ले जमुना नदी कात मथुरापुरी पहुंच गए। किनकर कृपा से? देवर्षि नारद बाबा मंत्र देने छथिन, वही मंत्र के कृपा से। वाल्मीकि जी के जखन मन में संशय रहे तो देवर्षि नारद बाबा एक मंत्र दिलखिन, तखने वाल्मीकि रामायण के निर्माण भेले। और व्यास जी महाराज के 100 मंत्र देथिन तो भागवत शास्त्र के प्रकट करते थे, देख लियो। देवर्षि नारद बाबा के चेला के छथिन पार्वती मैया। सप्तऋषि गण एलखिन परीक्षा ले किया बैसल छी देश सुखबे छी रौद में, कतेक सुंदर छी जौन अपना गांव पर में किया तो तपस्या करे छी। तो भोला बाबा के पति रूप में प्राप्त करे के लिए के एहन मत दलक, ई मत दलक तो दलक के ई ज्ञान के दलक। तो देवर्षि नारद हमर मन का मनोरथ पूरा करो, मोर मनोरथ जानहु नी के बसही सदा उरपुर सभी के। हाँ तो बुझे छी मनक मनोरथ पूरा कर दिया। तो पार्वती मैया कल की नारद जी के वचन पर विश्वास आक नहीं है। नारद बचन सदा सूची साचा, नारद बचन पार्वती में एक सिद्धांत में महाराज जानकी जी का सब बात कह दिलखिन है। नारद जी के वचन पर विश्वास नहीं, जिनकर गुरु जी नारद बाबा तिनका एना अधीर नहीं हवा चाहिए। हे जानकी जी नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राचा। नारद जी के वचन पवित्र होइ छै, नारद जी के वचन सदैव सत्य होइ छै। ते द्वारे हे जानकी जी अहाँ खुश भ के प्रसन्न भ के जाओ घर, अहाँ के विवाह रामे जी से हैत, क्या कि नारद बाबा के कही देने छै जाओ। तो नारद जी सामान्य व्यक्ति नहीं छथिन जे नारद जी के नाम लगा के झगड़ लगाओ तो नारद जी जगह सबसे सस्ता नारद जी। तो नारद जी कहाँ गए पढ़ रहा छियै कि नारद जी कहाँ प्रणाम कर से कहो। नारद जी का अपमान भले कि नहीं भले? नारद बाबा तो नारद बाबा छे। अरे उतनी ने ये सब तो हम निकाह चेला के विषय कहलो, कनी गड़बड़ वाला चेला दिस से ध्यान दियो। कंस महाराज किनकर चेला? तो नारद बाबा के
हिरण कश्यप किनकर चेला तो नारद बाबा का नाम जे डालडा फेटल छी अपना में आ तकै छी मुंह देवता दिस। लेकिन ई जे भजन कऽ रहल छथि लोग, कथा सुनि रहल छथि लोग, एहिमे कोनो महाराज छल और कपट नहीं छै। अहाँ जे बैसल छी यहाँ प्रेम भाव से बैसल छी कथा सुने के लिए, जबरदस्ती क्यों नहीं बैसे ने अहाँके। अहाँ जे भगवान के जाके फूल देबैन वहाँ क्यों जबरदस्ती नहीं दिया रहल है, अहाँ प्रेम और श्रद्धा से दऽ रहल छियै। तो एहिमे कपट नहीं छै, एहिमे छल नहीं छै जे फूल तखने देव जखन हमर बात मानबे तखन, नाम तखने लेब अहाँके जखन हमर बात मानबे तखन नहीं। भगत के जीवन में सुख हो दुख हो चाहे केहनो अवस्था हो, वो भगवान का त्याग नहीं करी छै। ताहि दुआरे हे व्यास जी श्रीमद् भागवत के प्रकट करू। अपन पूर्व जन्म के इतिहास सुनेलखिन नारद बाबा। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावृषिनिर्विवक्षताम। देवर्षि नारद बाबा के जखन श्राप लग गए ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी श्राप द दिलखिन। देवर्षि नारद बाबा पूर्व जन्म में गंधर्व रहे, उपबरहन नाम के गंधर्व। राधे। उपबरहन नाम जिनका हृदय में भक्ति महारानी प्रवेश क जाय छथि। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बघनीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा। ओ गद गद गिरा हो नयन बघनीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान कहै छथिन मम गुण गावत पुलक शरीरा। जे हमर कथा सुन के जकर शरीर पुलकित नहीं भेले, रोमांचित नहीं भेले, हमर भक्त नहीं छै। हमर भक्त के स्वभाव छै कथा सुन के शरीर पुलकित भ जाय छै, रोम रोम हर्षित भ जाय छै। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा, आवाज गदगद भ जाय छै। नयन बहनीरा, नेत्र सश्रुधारा प्रवाहित होबे लगी छै। तो नारद जी खूब कानै छथिन, कियाकि उनका पश्चाताप होइ छनि, हम क्या पाप केलहुँ जे हमरा एतऽ आबऽ पड़ल। लेकिन आब गुरु के चरण शरण ग्रहण केला से हमरा भवसागर से पार प्राप्त भ सकैए, उद्धार भ सकै छी हम। ओहिमे तो महाराज छै जे अहाँ सटू तखन, एहिमे तो सुनैत देरी लसैर पकड़ि लै छी। कोरोना में तो चले जे संपर्क में भी तखन कोरोना पकड़त। हरी तो महाराज यदि कहीं दूरों से सुन लेलकै तो बस पकड़ लेते, ध लेते। और यदि ध लेलकै ही तो बस तखन कहते अब रहना नहीं देश बिराना है, दुनिया में क्यों ककरो। ताहि दुआरे बाबाजी सबके काम में नहीं आवे दे। तो महात्मा जी कहलखिन अहाँ से काज कर रहल छी ने, लोक नहीं टपऽ दे दोबारा ई भावट के समारोह। कहलखिन नहीं गुरुजी हम सच कहै छी अहाँ। तो गुरुजी हुनकर प्राण रक्षा हेतु हुनका मंत्र द देलखिन। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार मंत्र दीक्षा प्राप्त भेलै नारद बाबा के। अब तो और प्रेम से भगवान के नाम जप करै छै, भूख प्यास बिसरि गेलखिन, नहीं नींद लगे छनि आ नहीं भूख लगे छनि। माँ के बड़ा टेंशन बढ़ि गेलै। सखी बहन पास सब कहलखिन एकटा काज करू, बियाह करा दियो, सब टेंशन दूर भ जायत अहाँके। ई जतेक भक्ताइ छै ने सब ठीक भ जेतै, विवाह करब एकर। तो उनकर माँ अपन कुटमैती के लेल अपन बजावऽ लगलखिन जे कतौ से नीक लड़की भेट जेता तो ब्याह करा देती बउआ के। नारद जी के खबर पड़लै जे माया में फंसबे के अपन प्लान बन रहा है, योजना बन रहा है। तो नारद जी भगवान से प्रार्थना करे लगलखिन, हे नाथ ई हमर माया छोड़ा दिया, हमरा हम ई माया में लिप्त नहीं हुए। एक बार माया में लिप्त भेलौ से भटकैत भटकैत ब्रह्मलोक से एतऽ एलौ, और आब यदि माया में फंस जायब तो कतऽ जायब। अब हम अहाँ से पूछे छी, भक्त सबसे बेसी भगवान सबसे बेसी किनकर सुनै छथिन? भक्ते के सुनै छथिन। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जे हुनकर भजन करै छथिन ओ जे छै से हुनके सुनै छथिन। ताहि दुआरे महाराज भक्त के सुनै छथिन। एक दिन संजोग से माँ साँझ में जाइत रहथिन दूध दुहे के लेल गाय के। अन्हार में रहे गौमन साहब बैसल, नहीं देखलखिन, पैर दऽ देलखिन, उलट के काटि लेलकै। माताराम के तखने
राम नाम सत्य भ गए। समाचार भेटल नारद जी के जहाँ के माँ नहीं रहलथि, अब तुम्हारा नारद जी सबटा क्रियाकर्म कलथि। सबटा क्रियाकर्म कला के बाद घर के त्याग कर दिलखिन। लोग कहते रह गए जहाँ के जमीन जथा किए देव कहलखिन हमर चले जे हम रखबे, जकर चले से लेते अपन जाती। विदा भ गेलखिन महाराज पर्वत गिरी गहवर कंदरा में खोजे अपन गुरु जी के जे कत गला। गुरु जी हिमालय पहुंच गेलखिन गुरु के ताके ताके, तो गुरु जी रमता जोगी आ ए नगर ओ नगर परसु ए नगर। तो गुरु जी तो नहीं भेटलखिन, लेकिन भजन करते करते एतेक आस्था आबि गेलनि, श्रद्धा हृदय में आबि गेलनि जे हृदय में ठाकुर जी के हरदम दर्शन होबे लगल। भगवान से मनोरथ करै छथिन जे कनी दर्शन दिया न प्रत्यक्ष रूप से भीतर में द दै छी, बिजली जगह करंट जगह कटि जाइ छै। परमानेंट दर्शन दिया, ई लुका छिपी नहीं करू हमरा संगे। तो आकाशवाणी बोले हे नारद जी अविपक्व कषाया नाम दुर्दर्शोहम कुयोगी नाम। अहाँके हमर दर्शन जरूर प्राप्त हैत, लेकिन अहाँके भजन अखन पूरा नहीं भेल है। अखन अहाँ अधकच्चू छी, अहाँ परिपक्व नहीं भेलौं। पूर्ण जखन पाकि जायब अहाँ भजन करैत करैत हमर स्वतः दर्शन भ जायत अहाँके। देखियो एकर अर्थ की छी, भजन करैत रहू अहाँ सिद्धांत के संग। ई नहीं भगवान नहीं एला नहीं एला, हुनकर काज छियनि एलथि नहीं एलथि, हमर काज छी भजन। विनय पत्रिका में गोस्वामी बाबा भगवान से जखन प्रार्थना केलखिन तो भगवान कहलखिन हमरा लेब कि हमर नाम लेब से कहू। की कहलखिन? हमरा पकड़ब कि हमर नाम के पकड़ब गोस्वामी जी से कहू। तो गोस्वामी बाबा कहलखिन सरकार अहाँ के तक दुनिया में के पकड़ सकल? आ तो सर्वतंत्र स्वतंत्र छी, जे जते गेल पकड़े लेल से और ओते उंगना गेल। आग क्यों पकड़ नहीं सकल? अहाँ तो गोपी के बीच से भाग गेलिया। गोपी सब व्याकुल व्यापार तो रे तो भगवान परा गेलखिन। प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। गोपी सबके रास के छोड़ के भगवान लक्षित भ गेलखिन। आ जखन मोन भेलनि तखन आबि गेलखिन। तो हुनका पर ककरो शासन तो नहीं छै। तो गोस्वामी बा कहलखिन सरकार हमरा अहाँ नहीं चाहिए, अहाँ के नाम चाहिए। की चाहिए? राम से बड़ा राम का नाम, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। हमरा तो नाम दो दिया अपन किए तो जे नाम अहाँ के जप करी छथिन ओतऽ से अहाँ जाइते नहीं छी ककरो। बस नाम को पकड़ कर राखू, बस भगवान प्राप्त भ जेतै। तै दुआरे खूब प्रेम से भजन करऽ लगलखिन है। और एक दिन महाराज जी शरीर छूट गेलनि, पतो नहीं चललनि। जखन भगवान सृष्टि पुनः प्रारंभ केलखिन प्रलय के बाद, तो ओ साधारण दासी के बेटा के भगवान कथी में जन्म दिलखिन से देखियो। एक सामान्य दासी के बेटा के भगवान देवर्षि नारद बाबा के रूप में जन्म दिलखिन है। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भक्ति के महिमा छी महाराज। भक्ति के कारण उस सामान्य जीव के देवर्षि नारद बाबा के रूप में जन्म भगल। तय अगर भक्त नहीं होता तो भगवान कतऽ से होता? राम कहने का मजा जिसकी जुबां पे आ गया, राम कहने का मजा जिसकी जुबां पे आ गया, मुक्त जीवन हो गया, मुक्त जीवन हो गया। चारों पदार्थ पा गया, राम कहने का मजा जिसकी जुबां पे आ गया, राम कहने का। लूटा मजा प्रहलाद
इस राम के प्रताप से लूटा मजा प्रहलाद ने। लूटा मजा प्रहलाद। इस राम के प्रताप से नरसिंह दर्शन दिए। नरसिंह दर्शन दिए। त्रिलोक में यश छा गया राम कहने का। जिसकी जुबां पे आ गया राम कहने का। जय हो। जाति की थी ढीलनी। जाति की थी ढीलनी। उस प्रेम से सुमिरन किया। जाति की थी निसा दानी सा धनी जाति की थी ढीलनी। उस प्रेम से सुमिरन किया। घर आकर परमात्मा। घर आकर परमात्मा उस हाथ से फल खा गया। घर आकर परमात्मा उस हाथ से फल खा गया। राम कहने का मजा जिसकी जुबां पे आ गया राम कहने का। क्या भक्ति निर्मल छा रही। भक्ति निर्मल छा। भक्ति निर्मल छा रही। देख कर संसार में भक्त के मानिंद तुलसी। भक्त के मानिंद तुलसी। दास ने जस पा लिया
की जुबां पे आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, राम कहने का मजा, राम कहने का मजा, राम कहने का। भोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, हरि प्रेम से राधा रमन हरि बोल रे, राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय हो हरि बोल, 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 हरि बोल। भोली प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दासी पुत्र के भजन के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से देवर्षि नारद बाबा के रूप में जन्म भेले। राधे राधे राधे। दासी पुत्र के देवर्षि नारद बाबा के रूप में जन्म भेले। देवदत्ताम इमाम बीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। महालक्ष्मी जी बीणा दिलखिन और बीना पर भेड़ दिन भय रहत हरि गुण गावे त्रिलोकी में भ्रमण करत रही छै। श्रीमन नारायण 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 नारायण। त्रिलोकी में सूरज के भांति भ्रमण करत रही छै। आप सोचियो भगवान के लीला के गुणगान करत रही छै। भवसिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। और देवर्षि नारद बा कहे छथिन जब बिना बजेने भगवान हमरा हृदय में आबि के बैस जाय छथि। बजबने पर ही हमरा उनका अभियो भी सरकार सोने कह पड़े कीर्तन करी छी अपने आबि जाय छथि। कियाकि हुनकर सिद्धांत छनि बिना बजेने वो हृदय में आबि के वास करी छथिन महाराज। ताहि द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के निर्माण करू। वेद व्यास जी के 4टा श्लोक देलखिन जे चतुश्लोकी मूल भागवत छै। और वो 4टा श्लोक के भागवत पहले 4टा श्लोक में रहथिन। मूल चतुश्लोकी भागवत जना एक श्लोकी रामायण छथिन, एक श्लोकी महाभारत छथिन, तेना चतुश्लोकी भागवत छथिन, सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भगवत गीता छथिन। तो भागवत शास्त्र का निर्माण कलेद व्यास भगवान 18,000 श्लोक भ गेले। और यह अपन पुत्र सुखदेव जी महाराज का अध्ययन करा के ये त्रिलोकी में प्रचार करे के लिए भगवान आदेश केलखिन व्यास भगवान। राधे। तो अभी शास्त्र के हल्का बेस श्रीमद् भागवत महापुराण के कना देवर्षि कना सम्राट राजा परीक्षित के सुनेलखिन है। सुखदेव भगवान उ प्रश्न कर रहल छथिन। तो कहलखिन एक लेल महाभारत के अंत में चल पड़त। 18 दिन तक चले वाला महाभारत संग्राम। एक तरफ महाराज 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के, 7 अक्षौहिणी सेना पांडव के। इस संसार का सबसे नमहर युद्ध जे आइ तक नहीं भेल रहे न भूतो न भविष्यति। कोई संग्राम का है 18 दिन छिए। कौरव पक्ष के तमाम योद्धा वीर गति के प्राप्त क गेल छथि। बचि गेला केवल दुर्योधन।
अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य। तो कृतवर्मा कृपाचार्य अश्वत्थामा डर से भाग गए तीनों गोटे। दुर्योधन सरोवर में जाकर नुका गए तो धर्मराज युधिष्ठिर कहलकिन अहाँ की शोभा ने दे। हे महाबाहु दुर्योधन, अहाँ हम वचन दै छी हमरा 5 भाई के देख के जहां डरायल छी से डराओ ने। ये 5 में से चुन लिया किनको, और जिनके शिक्षा आवे से युद्ध कर लिया। किनको एक गोटे के चुन लिया, एक गोटे हाथ से नहीं युद्ध करता है। तो भीम के चुनलखिन हो, और भीम के चुनलखिन तो भीम के गदा के प्रहार से भगवान के इशारा पर जांग पर प्रहार केलखिन, जे की गदा युद्ध के नियम के विरुद्ध रहे, लेकिन गांधारी का आशीर्वाद से पूरा शरीर तो वज्र भ गेल रहे, बचल तो रहे इतनी तो प्राण तो होते रहे। और ये जांग वह जांग छिए जे जांग पर में द्रौपदी के नग्न क के बैसबे के प्लान रहे दुर्योधन के। दुशासन से कहलकिन भैया ये जागसेनी द्रौपदी के नग्न क दियो, साड़ी खींच लिया और नंगटे क के हमर जांग पर बैसाओ। वह जांग छिए जे अंग से पाप करबे वो अंग बड़ा कमजोर भ जाय छै, अब प्राण होते से छूटे छै। ते द्वारा भगवान इशारा दिलखिन जांग पर मारे के लेल। और यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा वेद गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन के जांग छत बिछत भ गेल। रणभूमि में धाराशाही भ गेल छै, विलाप क रहल छथि, करुण क्रंदन क रहल छथि, लेकिन केओ बचबे वाला नहीं छनि। कखनो गिद्ध आबि के नोचऽ लगै छनि, कखनो गीदड़ आबि के भवक्का मारै छनि, लेकिन आइ दुर्योधन के सामर्थ्य नहीं छनि। सामर्थ्य शब्द ने के रंग नहीं रहे छै। जे शरीर पर अभिमान क के हम लोग से कलह करै छी, लोग से दुश्मनी करै छी, पाप करै छी, वो शरीर एक दिन अहाँ के शिथिल भ जाए तो शरीर संग नहीं देता। अहाँ के दुर्योधन के क्यों मदद करे ले नहीं अलन। भगवान कहलखिन नहीं छोड़ दियो पापी के, एकर अपन पाप और एकर दुर्भाग्य के संग एकरा चिंतन करे के लेल छोड़ दियो, जब जीवन में की कलौ और की क रहल छी और की क के जाबे संसार से। अर्धरात्रि में अश्वत्थामा भेंट करे लेलखिन, महाराज अब हम की करी, हम नहीं सकलौ जहाँ के सहायता करतौ, लेकिन आए मरे काल में हम की करी जैसे अहाँ के संतोष भेटत से कहू। दुर्योधन कहलखिन हमर तो जीवन के अंतिम और जीवन के प्रथम एकेटा हमर सहनताज 5 पांडव के विनाश भ जाओ। एहि के अलावा दोसर ने जे गद्दी पर हम नहीं बैसलो, ओहि गद्दी पर ओ कना बैस जाए। हम नहीं बैसलो तो ओहो नहीं बैसे। यह हमर विचार है। अश्वत्थामा कहलखिन ठीक छै, सोचे छै जे मित्र के कम से कम अंतिम इच्छा पूरा कैल जाए। ये मध्य रात्रि में जाय छी, ये सूतल जखन हेता 5 पांडव तो हमू सूतले में जाकर मार देवे। जागृत में तो मारे के सामर्थ्य हमरा नहीं है। इमर 5 पांडव आए, विजय श्री उत्सव मना रहल छथि। भीम के 18 दिन का बाद एतेक 56 भोग भेटलनि, करकरा कर दऽ देलखिन, जतेक सम्हारलनि से सम्हार लेलथि। युद्ध काल में तो ढंग से ख्याल नहीं छलनि, लेकिन आए तो बड़ रंग बिरंग के वस्तु भेटलनि, आब तो युद्ध करबाक नहीं छनि। लोग नहीं कहै छै आब सुतबे करब तो की करू, मरि जाओ खाके एनो एनो जजमान से भेट जाए। नहीं नहीं आप की करबे, रात में तो नहीं, रात में मरबे, तते खा लिया जब कोहरा लागू रहता। सब चीज एक खुराक सेट भ जाए महाराज जी। अखन जेनेरेटर चल रहा है, ओकर सिस्टम से कतेक तेल में बढ़ल जेते, ओइसे ऊपर दे देबे तो ओवर भ जेते, हेते कि नहीं ओवर। सब चीज के नियम छै, तो हम ही न बुझबे हमर पेट कतऽ तक सकते कि सामने वाला। तई अपन देश के सिद्धांत छै आप रूप भोजन पर रूप सिंगार। सिंगार क के लोग कहै छै, लोग कनि देखिन हम ठीक लागि रहल छी, नहीं ई गड़बड़ छौ, अच्छा ठीक कर लै छी। भोजन भले 56 भोग सामने में रहे, लेकिन उतनी ग्रहण करू जे अहाँ के अपन रुचि है, जे समरत ततेक, नहीं तो ततेक ग्रहण कर लिया। देखबे सांप की करत अपना से भरगर बैंक पकड़ ले, अब पकड़ला के बाद में ओकिया लागत,
जखन ओकरा ने भीतर जाय छै ने बाहर जाय छै, तऽ कैटम एहनो होइ छै जे बैंक खाय के कारण सांप के अपने अधोगति भय छै कि श्वासे बंद भ जाय छै। सिस्टम छै ना, भोजन के नली श्वास नली एके ठम छै ना, तो एतेक नहीं दो दियो जे जैसे सांस ले छी तै में आबि के भात सब आबि के निकल लागे। प्रेम से कहो राधे राधे। हाँ, तै दुआरे महाराज सोचे छथि, भीम कहलखिन आप तो सुतबे करबे दऽ दै छियै ढंग से। भगवान कहलखिन खबरदार, आज रात्रि शयन वर्जित है, आज 18वीं रात्रि है, आइ राति क्यों नहीं सुति सकै छी। हमरा संगे चलू जमुना नदी के कात में जाकर कनी टालब, बेसी खुआ गेले टहल ले तो सब ठीक भऽ जायत, फेर भूख लागत चलू। अब भगवान का आदेश, सब विदा भेलथि भगवान के संगे, लेकिन भगवान के तो बुझल छै जे आइ की भऽ रहल छै, की हेतै। अपना भगत पर विपत्ति नहीं आबि जानते भगवान सबके लऽ के बढ़ि गेलखिन आगू। पांचों पांडव के जे पुत्र, द्रौपदी महारानी के 5 गो बेटा सूतल छथिन, जिनकर मुख मंडल अपना पिता के समान रहन, मुंह कान दूर से लगे चले जे युधिष्ठिर जी छथि, भीमे छिया, अर्जुने लॉग में जखन जाके लोग बजेबे तखन पता चले, नहीं तो द्रौपदी के 5 पुत्र अपना पिता समान। अश्वत्थामा दूर से देखलखिन तो भेलन 5 पांडव सुतल छथि, गर्दन काटि लेलखिन सब अन्हार, गर्दन काटि के झोरा में लऽ के आबि के दुर्योधन के दिलखिन। दुर्योधन के तो महाराज वो तो सबके चिन्ह चलखिन, जाके मुंड निकाल के दिलखिन तो देखे दरी महाराज आंख से नोर बह लगल। हे अश्वत्थामा जुलुम कऽ देली, ये 5 पांडव नहीं छिया, ये तो हमर द्रौपदी के 5 पुत्र छथिन, जिनकर मुंह अपना पिता से मिले छै। आब तो हमरा और बेसी कष्ट भऽ रहल है, एते कष्ट तो हमरा अपनो मरे काल में नहीं भेल, एते कष्ट आब एकर सबके मृत्यु देख के भऽ रहल है। के रहा न कुल कौरव निहारा, हमरा वंश में आब क्यों कानियो वाला नहीं बचल, हमरा वंश में हमरा क्यों दीप जरबेल वाला नहीं बचल, पिंडदान के करत तर्पण एकोदिष्ट के करत, हमर तो उद्धार नहीं हैता। ई कहत प्राण छूट गेलैन। दुर्योधन के श्राप रहे जे घड़ी सबसे बेसी सुख खुशी और सबसे बेसी दुख, ये दू चीज हर्ष और विस्मय एक समय में आबि जाए तखने अहाँ के मौत है। 5 पांडव के मौत भऽ गेलनि, सुने देरी खुश भऽ गेल कि न, मुंड बाहर निकाले देरी दुख भऽ गेलनि तो तुरंत हार्ट अटैक कऽ गेलनि, मृत्यु भऽ गेल। अब हमर महाराज भोर भेले, द्रौपदी महारानी अपन पुत्र सबके जगावे के लेल एलथि जे कनी जाके उठा दै छी, बच्चा सब 18 दिन से युद्ध करैत करैत थाकि गेल है, आइ कनी सवेर सकाल नहा लेते न तो रंग बिरंग के नीक निकुत देवे खाय ले बच्चा सब। ओ जे एलखिन घर, ओ जे चादर हटेलथि तो धर्त छै लेकिन सर नहीं छै बच्चा। और जना बोर्डिंग में से पानी निकले छै तहिना, जना नल में से पानी निकले छै तहिना वो धर से खून बह रहल छै। माता शिशूनाम निधनम सुताना, निशम्य घोरम परितप्यमाना। इस संसार में ऐसे पैघ कष्ट ने, ऐसे पैघ दुख ने, जेकटा माँ के सामने होकर बच्चा मूल पड़ल रहो, ऐसे पैघ संसार में और की कष्ट है। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना, तदा रुरद बाष्प कला कुलाक्षी ताम शांतयन्नाहरे किरीटमाली। 100 गोटे दो भोर में जे एलथि 5 पांडव घूम के देखलखिन कोलाहल हुए तो देखलखिन द्रौपदी के विलाप, अर्जुन सांत्वना दिलखिन, लेकिन सांत्वना बर्दाश्त नहीं भेलनि पुत्र के मृत्यु। अर्जुन प्रतिज्ञा करे छै जाबे पापी के वध नहीं करब ताबे अपन बच्चा के दाह संस्कार तिलांजलि नहीं देवे। पांचाली यहाँ चिंता नहीं कर, भगवान के संगे पछोर केलखिन अश्वत्थामा के। अश्वत्थामा के जखन लगलनि जे आप पकड़ा जायब, ब्रह्मास्त्र चला दिलखिन और ब्रह्मास्त्र के ज्वाला दौड़ लगलन अर्जुन के जरबे के लेल। भगवान के शरण में लिखिन हमर रक्षा करू, भगवान कहलखिन ब्रह्मास्त्र चलाओ, चला दिलखिन ब्रह्मास्त्र। भगवान कहलखिन सावधान अर्जुन, ओ जे अश्वत्थामा ओकरा चलबा तो अबै छै लेकिन ओकरा वापस नहीं करऽ अबै छै। ब्रह्मास्त्र के केवल चला सके, वापस करे के मंत्र याद नहीं छै, तो दोनों काज अहीं करऽ पड़त।
अर्जुन तो परम ज्ञानी रहे, अपन ब्रह्मास्त्र से ओ ब्रह्मास्त्र के संकर्षण खींच के अपन तर्कस में रख ले और दूर के जाकर बंदी बनेला सोथा मत। हाथ में डोरी बहन दिलखिन, हाथ में डोरी बहन दिलखिन। भगवान कलकिन काज नहीं करू, दुश्मन के लोग छोड़े है ने। सांप दुश्मन छोटो रहो खतरनाक है छे, रोग छोट रहो खतरनाक होय छे, कखन बैर जात कहना कठिन छे। तई रोग के कखनो सामान्य नहीं बुझबाक चाहिए, सांप को कखनो सामान्य नहीं बुझबाक चाहिए, दुश्मन को कखनो सामान्य नहीं बुझबाक चाहिए। अगर बद करू राधे। लेकिन महाराज अर्जुन के दया लग गेल। अर्जुन कहै छथिन सरकार ये हमर गुरुपुत्र छियै, जे गुरुजी सांगो पांग हमरा वेद के ज्ञान दलैत, धनुर्वेद के ज्ञान दलैत, अस्त्र शस्त्र के हुनकर बेटा के केना मारि देलनि। क्या कि गुरुपुत्र गुरु समान होई छथिन, केना मारियन हिनका हम। भगवान कहलखिन अरे मत्तम, भगवान कहै छथिन मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रबन्नम विरुद्धम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। धर्मात्मा व्यक्ति कखनो पागल पर हाथ नहीं उठावे, धर्मात्मा व्यक्ति कखनो शराबी पर हाथ नहीं उठबे है। वो अपने दारू पी के झूम रहा चौरा पर की हाथ उठेबे है। क्या अखन तो महाराज वो देश के प्रधानमंत्री वह चाहिए, कायल तो जे है, कायल भले वार्ड मेंबरों नहीं रहो, आए तो प्रधानमंत्री चाहिए तो कम से कम रह दियो अवस्था में भय। क्या कि आग असर नहीं करते ओकरा पर, जे पागल छे तकरा पर असर नहीं हेते। ते द्वारा पागल के लोग नहीं मारे है, जे निर्धन है तकरा लोग नहीं सतवे है, बूढ़ के नहीं मारे है, बच्चा के नहीं मारे है, स्त्री के नहीं मारे है, जे अस्त्र शस्त्रहीन है, शरणागत है, शरण में ओकरा पर लोग प्रहार नहीं करे है। सूतल व्यक्ति के लोग नहीं मारे, लेकिन सूतल व्यक्ति को मार लगते द्वारा स्वथामा के मारे में कोनो दोख नहीं, वध करिए इसका। लेकिन अर्जुन का दया लग गए हैं, और दया धर्म की मूल है। धर्म के जेर के छतीन दया, तो दया ककरा पर? केवल अपना बच्चा पर, अपन दियादक बच्चा पर, मनुखे के बच्चा पर, जीव जंतु के पर ने। जकरा हृदय में वास्तविक में दया है तो हर एक जीव के प्रति दया का भाव रखते, समत्वम समभावेन, हर एक जीव के प्रति दया का भाव रखते। महाराज इहो तो ककरो बच्चे छे, आ जाइयो डबरा में देखबे लोग माछ पकड़े के लेल अपियारी बनबै छै, जे करै छथि तो देखबे वो अपियारी जखन बनी छै ना तो माछ सब व्याकुल भ के भागे लागत, क्या कि ओकरो देह ओकरा प्रिय छै। सबके देह परम प्रिय स्वामी, ओकरो अपन प्राण प्रिय छै, ओकरो परिवार छै, ओ ककरो बच्चा छै। सबके एकटा उदाहरण के लेल कह रहल छी, तो दुनिया में तो बहुत जीव छै महाराज, तै द्वारे सबसे पैघ धर्म छै परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। सबसे पैघ धर्म छै जीव के कल्याण कने, जीव के रक्षा कने। लोग कहत हम नहीं खेबे तो वो हमरा खा लेता, तक कतो भेले सिद्धांत ही बात, तक की बात भेले कहियो। क्या दिन हाँ बाघ सिंह के पकड़ के खेलिए से हमरा कहो, क्या ने ओकर जायत बढ़ रहा छे, ओकर जायत क्या घट गेले हो? के खाई छे बाघ सिंह हमरा से कहो? बहुत कम व्यक्ति हेते ए दुनिया में, कियो 1% हेते जे कियो ओकरा बाघक मांस नीक लगे हेते, तो बाघक जाति किया उपट गेले, गिद्ध के जाति किया उपट गेले। तो इधर वेद में कही छथिन भगवान जे हम मानव के लेल आहार निश्चित के लिए है कि आहार ओकरा ग्रहण करबाक छै। तो जवाश्च मे माखाश्च मे मुद्गाश्च मे प्रियंगवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे प्रियंगवश्च मे। ईज महाराज तिलाश्च में ईज अन्न छे, ई हमरा के लिए भगवान बनेलखिन है। चौरे देखियो तो रंग बिरंग के चौर, बासमती चौर, कतरनी चौर, तुलसी भोग चौर, श्याम भोग चौर, रंग बिरंग के राम जानकी चौर, अघनी चौर, रंग चर्च। दाले देखियो तो रंग बिरंग के, आटे देखियो तो रंग बिरंग के, गहूम का आटा, मकई का आटा, कते तरह का आटा छे, मरवा का आटा, सतंजा का आटा, रंग बिरंग का आटा छे व्यक्ति के लिए। फले बना दिलखिन तो रंग बिरंग के फल बना दिलखिन, ड्राई फ्रूट देखियो रंग बिरंग के, गाछ मका देखियो फल फूल रंग बिरंग के, सब्जी देखियो तो रंग बिरंग के, तिसियोरी मुरौरी कुम्हौरी कुमरौरी
तिलौरी है, दनौरी, रंग बिरंग वस्तु भगवान ये समाज के लिए बना दिलखी कि हमरा ऐसे पेट नहीं भर सके, ऐसे जीवन नहीं चल सके हमर सबके। हम सब कहियो प्याज लहसुन जीवन में नहीं देखलिए, क्योंकि घरे में नहीं कहियो बनित रहती देखती है कत से। माता जी, पिताजी, दादी माँ दुधा वैष्णव और परम्परे रहे तो कहियो नहीं देखलिए। तो लोग कही छे ना ई नहीं खमा तोर देहात नहीं है तो नमर मांस को फला चला को, तो ई 6 फीट कना भगले दे। तो हमरा सबके याद है कि बच्चा में मार बड़ सुंदर हुई चले महाराज। और 6 क्लास में जखन हम सब पढ़त रही, 6ठी क्लास में कोठिया स्कूल जात रही पढ़े ले, तो कह दिन भाई जे मार गरम गरम मार भात चकाचक खाके चल जाए पढ़े। हमारे दादी माँ के नून तेल रोटी बड़ प्रिय है, मोटका रोटी जकरा कहे छी रंग बिरंग। और तई अखनो ये अवस्था में उनकर दांत कंप्लीट है, अखनो मास करे के लिए सिमरिया चल गेलखिन। यदि जे दिन चल जबे एक दिन तो 6 बना के रख ली छी, पोता एव रहल है अखनो ओकरा देह में सामर्थ्य ओतेक छै जे हमर माँ के सामर्थ्य नहीं हेतैन, ओइसे बेसी स्वस्थ हमर दादी माँ छै। और ये हम अहाँके मजाक में नहीं कहै छी, कहियो आबि के ट्राई कऽ के देख लियो जे 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर भगवान के नाम नित्य जप करै छथिन। और वो सब चाहे छी जब गाम पर रह नहीं जाए, लेकिन वो कहै छै ना हम नहीं रहबो, हम जेबे करबो सिमरिया। एहन स्वभाव छै। तो ई शरीर 6 फीट के कना भेले से हमरा को ई शरीर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अहाँ तो सब चीज खा रहा छी, लेकिन अहाँ के नहीं बैसल भ रहा है ठीक से 4 घंटा बैस जाए। लेकिन अहाँ जतेक शरीर के सात्विक बना के रखबे तते काल हम बैस सकै छी। हम सब तो देखलिए 10-10 घंटा कै दिन हमरा व्यासपीठ पर बैसऽ पड़ल, 10-10 घंटा। जन्माष्टमी में भगवान के जन्माष्टमी में नोएडा में कथा करत रही, ओइ दिन दिनों में कथा करब पड़ले महाराज जी, क्योंकि बहुत कथा बाकी रहती। तो दिनों में प्रातः काल से कथा भेले 2-3 घंटा, और सांझ में 5 बजे बैसलखिन भागवत भगवान, तो सीधे 12 बजे रात में जखन जन्मा 1 बजे में जाकर कथा विश्राम भेल। कते घंटा भेले अवलोकन करियो था, 7 घंटा रात में भगले, 3 घंटा भगले अहाँ एते देगाल। तो जतेक तै द्वारा दिलखिन दुर्गा सप्तशती में यताहारो निराहारो तन मनस्को समाहितो। हाँ जीवन में जतिक सात्विक अन्न ग्रहण करबे अहाँ के बुद्धि ओतेक सात्विक रहत। आहार शुद्धो सत्व शुद्धिश्च। भक्ति मार्ग में जबा के मन के कंट्रोल करवा के, मन के पवित्र करवा के, तो पहले आहार के पवित्र कर लिया। आहार जावे पवित्र नहीं है तभी विचार पवित्र नहीं है, विचार पवित्र नहीं है व्यवहार पवित्र नहीं है, व्यवहार पवित्र नहीं है संस्कार पवित्र नहीं है, और संस्कार पवित्र नहीं है ता भक्ति का अधिकारी नहीं भ सकै छी। मंदोदरी सनक ज्ञानी क्यों भ सकै छै? मंदोदरी रावण के ज्ञान द रहल छथिन जे नाथ चलू भगवान के शरण में। रावण कहलखिन सुनू अहाँ बड्ड हमरा कहै छी भगवान लग में चलू, भगवान लग में चलू। होई है भजनन तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। रावण कहै छथिन जे हमर आहार है, जे हमर स्वभाव है, जे हमर आचरण है, एहन आचरण वाला व्यक्ति भजन नहीं कर सके। हम मैर कह सके छी उनका संगे, लड़त लड़त हुनकर हाथक बाण से हम परम गति के प्राप्त कर लेब, लेकिन अहाँ जे कहब जे माला लऽ कऽ बैसू अगर जप करू से हमरा नहीं, क्योंकि हम तामसी शरीरधारी छी, सात्विक शरीरधारी नहीं छी हम। ये रावण कह रहल छथिन तऽ गलत कह रहल छथिन यौ, ठीके कहलखिन हो। हनुमान जी महाराज गेलखिन तऽ देखलखिन एहन एहन राक्षस रहे जे सौंसे महिष में हवक्का मार के खेने चल जाए। हाथी के पकड़ने 5 गोटे बैसल है, चारों दिस खा रहा है, गधा खा रहा है, महिष खा रहा है, ऊंट खा रहा है। एहन एहन देखलखिन। सुंदरकांड अहाँ पढ़ियो, यदि हम अहाँके असत्य कही तऽ हमरा पर केस कऽ सकै छी अहाँ निर्विरोध। ई देखलखिन गजबाज खच्चर निकर पदचर रत बरोथिन को गड़े। गाय खा रहल छै, मनुष्य के खा रहल छै। एक प्रसंग में जखन सुंदरकांड में प्रवेश केलखिन, हनुमान जी महाराज लंका प्रवेश केलखिन, तखन आ जाके देखिए तई आश्चर्य लगलनि जे लंका निश्चर निकर निवासा या का सजन करवासा। ई एहन घनघोर राक्षस समुदाय के बीच में बाबाजी महात्मा कतऽ से आबि गेल विभीषण जी। राम राम तहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह।
आश्चर्य लग गए। ताहि दुआरे देखियो लंका में सब खरापे छे, लेकिन ओतो एक गोटे नीक छथिन विभीषण जी महाराज। अयोध्या में सब नीके छथिन, कियो खराब, लेकिन ओहो में एकटा मंत्रा छे। रामचरितमानस में रामायण में 3टा नगरी के वर्णन छे, मिथिलापुरी, अयोध्यापुरी और लंकापुरी। तो लंका में सब गड़बड़ छे, लेकिन विभीषण जी महाराज टेक रखने छे। और अयोध्या में सब नीक छे, लेकिन मंत्रा कल के हम क्या ने खराब लोग के कम से कम वोट दिए, कम से कम तो 1% वो बनल के बैसल है। लेकिन हाँ परियो मिथिलापुरी के विषय में रामायण में कतो एकोटा खराब लोग रहे मिथिला में, जकर वर्णन हो कतो ये मिथिला में क्यों एहन खराब लोग रहे। एक पाती में गोस्वामी बा सर्टिफिकेट दिलखिन मिथिला के लोग के, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। एहन मिथिला नगरी जो भगवानों के नहीं रहल गए। अब ब्याह करे ले मन व्याकुल भ गए, ब्याह करब तो मिथिले में जाकर ब्याह करब। और आब के विवाह के ले ते द्वारा कोनो भी घर से यदि बरियाती निकले छे तो दुल्हा के रामे के रूप देखल जाय छे। और कोनो घर में बेटी सजै छथिन दुल्हन जका तो उनका जानकी जी बुझल जाय छे। ई मिथिला के परिपाटी छी। प्रेम से कहियो राधे राधे। राधे राधे। तो अर्जुन के महाराज धर्म शयन हृदय में नहीं मारल भेलैन। बहन कहन के दिलखिन द्रौपदी महारानी लग में, तो द्रौपदी जी कहलखिन हनकर हाथ के डोरी खोल दियो। मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे स्वामी इनकर हाथ के डोरी खोल दी। भीम कहलखिन हाँ आगे दिमाग है जे बेटा के मारे तलक तकरा हम बचावे के लिए प्रयास कर रहल छिया। कहलखिन हाँ स्वामी हमर जे बेटा मर गेल वापस नहीं आयत, लेकिन एकर अर्थ नहीं जे हम दोसर के माय के कोख को उजाड़ दिए। क्या कि हम दर्द बुझ रहल छी जखन माय के बेटा मरे छे तो ओकरा कते कष्ट है जे हमरा कष्ट भ रहल है, वह कष्ट अहूं के गुरुइन कहते। क्या कि जखन अहाँ के गुरुजी रणभूमि में वीर गति के प्राप्त कलें तो एक बाद अहाँ के गुरुइन केवल अहाँ के गुरु पुत्र अश्वत्थामा के मुंह देखे द्वारे जी रहल छे। तो ते द्वारे ई नहीं करियो काज। हे ब्राह्मण छिया, ब्राह्मण सबक गुरु होई छथिन। जे अश्वत्थामा इससे पहले हमरा घर में अबै छले तो उनका गर्दन में फूल के माला पहिरा के उनकर आरती उतारे छलौ, चरण धोई छलौ। जे घर में ब्राह्मण के चरणामृत नहीं छीटल गेले, न विप्र पादो दक करदमानी। पद्म पुराण में लिखल छे, व्यास भगवान कहे छथिन जे आंगन में ब्राह्मण के चरण नहीं धोल गेल वो आंगन नहीं, वो पवित्र नहीं भेल। जे आंगन में ब्राह्मण के चरण के धो के थाल नहीं भेल पैन से, न विप्र पादो दक करदमानी, वो आंगन ने। जे आंगन में हवन नहीं भेल वो आंगन नहीं है। जे आंगन में वेद पाठ नहीं भेल वो आंगन नहीं है। वो कहे नहीं तो कहलखिन श्मशान है। क्या कि ब्राह्मण के चरण में समस्त तीर्थ निवास करे छथिन। जे वास्तविक में ब्राह्मणोचित कर्तव्य के पालन कर रहल छथिन, ते द्वारे हिनका छोड़ दियो ना। और ई अश्वत्थामा नहीं छियै, ई साक्षात द्रोणाचार्य छियै। क्या कि मरला के बाद पिता के आत्मा पुत्र में प्रवेश क जाय छनि। तो महाराज सबके तो दया लग गए, लेकिन भीम माने ले तैयार नहीं। हम तो नहीं छोड़बे भाई, हम तो कपाड़ फोड़िए टा देबे। जे जता से यहाँ सब छोड़ियो, लेकिन हम एकरा मारने बिना छोड़बे नहीं। अब धर्म संकट मिले तो सब भगवान के शरण में गए। क्या कि अर्जुन तो महाराज शपथ खा लेने रहती ना। शपथ के तो शपथ होई छे, शपथ होई छे महाराज। शपथ सीधे डेग डेग शपथ खा लिया फिर वही काज कर लिया। तो शपथ खा को कर्तव्य नहीं केला से व्यक्ति के धर्म नष्ट भ जाय छे, आयु नष्ट भ जाय छे, पुण्य नष्ट भ जाय छे। शास्त्र में द देलखिन। किसी व्यक्ति के स्वभाव है कंठ पकड़त कहती मैं के कसम खाई छी, बापक शपथ खाई छी, कन्या के शपथ खाई छी, तो बरक शपथ खाई छी। भाई अनकर क्या के भाई अपन खाओ ना भाई, दोसर के क्या खा रहल छी, अपन खा के देखियो ना।
शपथ नहीं खेबाक चाहिए, ताहि दुआरे हिनका छोड़ दियो। भगवान कहलखिन एकटा काज करू, ब्रह्म बंधुरन हंतव्य आतताई बधारहण मयेबो भयमामनातम परिपाहि अनुशासनम। शास्त्र कहे छथिन यदि कोनो उच्च कुल में जन्म ले वाला व्यक्ति से अपराध भ जाए और ओकर दंड छै मृत्यु दंड, हम मृत्यु दंड नहीं देल भ रहल है तो हुनका देश निकाला द दियोन, राज्य से बहिष्कृत, समाज से बहिष्कृत क दियोन, केस काट दियोन, मोछ काट दियोन, दाढ़ी काट दियोन, आधा आधा विदा करू हुनका। किछ कहियो ने उनका देह पर में एक डंटा मारे के नहीं काचे तो मृत्यु दंडे के समान उनकर मृत्यु दंड भ गेलै, बिना मारने मृत्यु दंड। ते लोग सुने तबे पहले लोग कहे जायत से बाढ़ देलकन, ई सबसे पैघ दंड छियै। और ए व्यक्ति के कियो सहायता नहीं करे, एकर माथा को मणि निकाल लिया। भगवान कहलखिन अश्वत्थामा भले दुनिया अहाँ के छोड़ दिया लेकिन आइ हम अहाँ के श्राप दै छी, यहाँ के मौत नहीं है तो दर दर के ठोकर खाइत रह, क्योंकि संसार में बच्चा के हत्या से पाप से पैघ कोनो पाप नहीं छै। बच्चा के मारी छै जकरा दया नहीं हो, ते द्वारा अहाँ के ऐसे भटकब व्रत संसार में। अश्वत्थामा पैर पकड़ लेलखिन, सरकार तो हमारी घाव कना ठीक हेते। भगवान के दया लग गेलन, भगवान कहलखिन चलू अहाँ के भटकत तो परबे करत, लेकिन जे भोर में स्नान करे, काल में स्नान करे से पहले तेल लगेते देह में, वो अहाँ के नाम से 3 बेर अहाँ के दो देता, अश्वत्थामने नमः, अश्वत्थामने नमः, अश्वत्थामने नमः। तेल लगबे से पहले 3 बेर भूमि पर में खसा दियो। अश्वत्थामा तो सब चिरंजीवी में छथिन, छथिन तो ब्राह्मण, तो आशीर्वाद तो भेटबे करत, अश्वत्थामा आशीर्वाद दै छथिन। तै द्वारे अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। 7 चिरंजीवी का स्मरण लोग भोरे भोर करे। अश्वत्थामा लेकिन तहियो तो महाराज स्वभाव तो स्वभाव जकर जे रहे छै वो तो छोड़े नहीं छै। अश्वत्थामा ध्यान क के देखलखिन हिनकर वंश में अखनो एकटा बच्चा छैये, निर्वंश नहीं भेलथि पांडव, और बच्चा का नाम की छियै, वो बच्चा का नाम छै महाराज परीक्षित, जे अभिमन्यु के पत्नी के कोख में छथि। उत्तरा महारानी के पेट में बच्चा, ओहि पर वज्र, ओहि पर ब्रह्मास्त्र चला दिलखिन चुपचाप। इमर महाराज भगवान का विजय के बेर भ गेलनि द्वारकापुरी, भगवान अब रथ पर बैसे जा रहल छथि, सबसे विदा ल रहल छथि। 5 पांडव के सबको सांत्वना दिलखिन, मूल बच्चा सबको 100 गोटे के संस्कार भेले, महाभारत में मारल गेल सबके संस्कार भ गेले। भगवान विदा हेथिन कि उत्तरा महारानी आबि के आगू में खसि पड़लखिन, भगवान के जोर जोर से पुकार करे, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ, हमरा अपन मौत के डर नहीं है, हम तो वह दिन मर गए जे दिन हमर बौर मर गए, जे दिन हमर महाबली वीर पति अभिमन्यु वीर गति के प्राप्त क गए, तो वह दिन हमर मौत भ गेल। स्त्री के प्राण स्वामी के संग रहे छै, हम तो मरले छी, लेकिन व्यास भगवान हमरा कहले जहां के कोख में वंश के धरोहर छै। आब जखन ई वंश के धरोहरे नहीं रहते तखन ई परिवार, ई समाज और ई एहन भयंकर युद्ध ई क के की भेल अहाँ के से हमरा कहू। ई 18 दिन तक जहां रणभूमि में जहां रथ के सारथी बन के रथ चलेलो, घोड़ा के हकलो, यहाँ के सार्थक रहत। यदि हमर बच्चा नहीं बचत तो अहाँ के रणभूमि में सारथी बननाइयो निरर्थक भ जायत। ते द्वारे हे नाथ हमर रक्षा कर, हमर संतान के रक्षा करू। भगवान कहलखिन उत्तरे इस सभा में तहां वीर ससुर सब सेहो छथि, महाबली वीर युधिष्ठिर जी महाराज, भीम अर्जुन सब, तखना हमरा शरण में किया एलहुं। कहलखिन नाथ ए जगत के एकमात्र शरण्य और शरणागत वत्सल अहीं छी और कियो नहीं, तो जीव के कर्तव्य छी जे सबके त्याग क के भगवान के शरण में जाए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे।
एकमात्र श्याम सुंदर कन्हैया के शरणागत जीव को भजबाक चाहिए। या शरण में आयल जीव के भगवान ठुकरावे नहीं छथि। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हो तब अपराध विसार। भगवान अपराध नहीं याद रखे छथिन कखनो। भगवान ककरो अवगुण देखते नहीं छथिन। दुनिया में आग दुनिया के लोग अहाँ के अवगुण देखत, लेकिन भगवान का स्वभाव केहन छन पता है? भगवान अवगुण देखते नहीं छथिन, वो गुणेटा देखे छथिन। एहि द्वारे जो हुनका लग में अपना अवगुण नहीं छन, जकरा लग में छै वह देखते। हमरा कमी है तो कमी हम देखब, हमरा में भरल छै तो अहूँ के भरले देखब। तो भगवान के सबटा अंग दुरुस्त छन, वो ककरो में कमी नहीं देखे छथिन। और दोसर के कमी जे देखे छी ओकरा में कमी बढ़ लगे छी। दोसर का सही देखबे तो सही बढ़ जाए, कमी देखबे तो आगे कमी ओकर आवे लागत। स्कंद पुराण में दिलखिन दोसर के अवगुण देखबे अहाँ तो ओकर 10% अवगुण के भोग अहूँ के करऽ पड़त। चर्चा कऽ के तो देखियो ना, अहाँ ककरो निंदा के लिए ओकर 10% पाप अहाँ के भोग करऽ पड़त। चर्चा करबे 10% दऽ देलखिन। और कियो पुण्य कऽ रहल छथि, आहा आयो भागवत सुनि रहल छथि, आयो कथा करा रहल छथि, आयो कीर्तन कऽ रहल छथि, आयो बाबा धाम गेलखिन है, आहा केहन भाग्यशाली छथिन। तो चर्चा अहाँ कऽ देलियै ने तो जतेक ओ पुण्य कऽ रहल छथिन ओतऽ जाके ओ पुण्य अहूँ लग में आबि जायत, केवल चर्चा कला मात्र से। धर्मशास्त्र के नियम छनि। ताहि द्वारे हे नाथ हम अहाँ के शरण में एलहुँ, क्योंकि अहाँ के अलावा हमर के रक्षा करत। यदि पांचों बलशाली रहथिन तो द्रौपदी महारानी के जखन चीर हरण होइत रहन तो पांचों बौरे रक्षा करथिन, लेकिन क्यों रक्षा केलखिन? क्यों रक्षा नहीं केलखिन मारे? ते द्वारा अहाँ के शरण में हम एलहुँ। भगवान के दया लगलनि, भगवान गर्भ में प्रवेश कऽ के और परीक्षित जी महाराज के रक्षा केलखिन ब्रह्मास्त्र से। बोली ब्रह्म वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अब भगवान कहलखिन आब हम जाओ द्वारकापुरी में। हमरो लोग ताकत है तो हमरो परिवार छे, छोट छिन परिवार हमरो छे। और छोट छिन क्या परिवार रहतन? 16,108 टा पत्नी रास्ता देख रहल छथिन। एकटा तो लोग एतेक रास्ता देखे छे। और 16,108 टा तो 16,108 घर में दीप जरा के बैसल हथिन। हमर स्वामी कखन एतै? हमरा जा दिया हमरा कि अचानक सामने में कुंती महारानी आबि गेलखिन। तो कुंती महारानी बड़ा प्रेम से भगवान के स्तुति प्रारंभ केलखिन है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्याम सुंदर कन्हैया, हे घट घटवासी, अहाँ माया से परे छी, अहाँ परम पुरुष छी, एकमात्र जगत के स्वामी अहाँ छी। अहाँ के हमरा सनक स्त्री की चिन्ह सकैया? जखन बड़का बड़का अमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि महात्मा अहाँ के नहीं चिन्ह पाबै छथि। शेष महेश सुरेश गणेश दिनेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी तो पुनि पार न पा। हमरा सनक स्त्री अहाँ के की चिन्ह सके? हे नाथ, हमरा पर अहाँ कतेक कृपा से देखियो। अहाँ हमरा पर तक कृपा केवे कलो, हमर बच्चों सब पर कृपा कलो। एतेक कृपा तो अहाँ अपना माँ देवकियों पर नहीं केलियन जतेक दया हमरा पर कलो। अहाँ देवकी मैया के तो बचेलियन, लेकिन देवकी मैया के 6टा मूल बच्चा के नहीं बचेलियन। अहाँ कंस जकरा मार दिलके, लेकिन अहाँ हमरो बच्चा के बचेलौ महाभारत के युद्ध में। और अखन अखन देखियो हमर वंश तो निर्वंश भेल जा रहल छले, लेकिन अहाँ उत्तरा के कोख में प्रवेश कऽ के हमर बच्चा के हाँ पोता के रक्षा केलौ। हे नाथ, अहाँ से एकटा हम वरदान मांगे छी, संसार के मोह माया जैसे हमरा छूट जाए। स्नेह पास मिमम छिंदी मई पांडु सुवृष्णसु। हे नाथ, यदि हमरा पर अहाँ दया करऽ चाहे छी तो एकटा दया करू। हाँ, जे हमरा नैहर से और हमर जे अपन बेटा सब हिनका से जे मोह भ गेले तकरा छोड़ा दिए। बुढ़ारी अवस्था में 2टा मोह बेसी बढ़ जाय छै। नैहर से सेहो कनी एने गने बेसी बढ़ गेल, नैहर सेहो कने एने बेसी बढ़ जाय छै। या तो लोग नवारिये में जाइए, लेकिन धिया पुता भेला के बाद तो लोग गेल नहीं छै। लेकिन जखन फ्री भेल तो जाके भेले मूरन, जाके भेले उपनयन, जाके भेले कुमरम, तो सबसे पहले कनी दाय के बजा। दाय से वो एकटा लात अपन उठे नहीं रही चाहे।
एक लात नीचा एक लात टेम्पू पर में दिलखिन सड़क से पहुंच गए। कुंती महारानी कहे छथिन हमारी जे मोह आय नैहर से छोड़ा दिया और हमर जे बेटा सबसे सोहो मोह बेसी भ गेल है। हमर बेटा बड नीक है, यो मोह खतरनाक छिए। कियाकि तहन तो हम बेटे के नहीं याद करबे मरे काल में, कनी बौआ के बजा दिया तखन बौआ पर मोन गेल तो बस भ गेली। फेर वह घर में फेर से जन्म लेबऽ पड़त आके, बस के बउए के बउआ में नहीं तो बुच्ची में, नहीं तो ओकर बुच्ची में फेर आबऽ पड़त। अंतकाल में किनकर स्मरण करवा के तो इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख में हो फिर प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो चेहरे पर कुछ हंसी हो, यह बात मन में बसी हो तब प्राण तन से निकले। ये स्मरण करे तो हमारे प्राण निकले, ये स्मरण करवा चाहिए। ते द्वारा बेटो सबसे मोह टूट जाए, नहरों से मोह तोड़ा दिया। भगवान खुश भ गेल। भगवान कहलखिन कुंती महारानी दीदी संसार में सब हमरा से वरदान मंगलक, लेकिन आय तक हमरा से किछ नहीं मंगलो, बाजू की लेबा। तो कुंती महारानी तो परम ज्ञानी छथिन, कहलखिन अगर अहाँ प्रसन्न छी तो विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। यदि अहाँ हमरा पर प्रसन्न छी तो हमरा एकटा वरदान दिया। हमरा जीवन में डेग डेग पर हजारों विपैत दुख के पहाड़ टूटल रहे, हरदम दुखे भेटे हमरा विपैत भेटे, हमरा दुख भेटे, हमरा एक अलावा किछ नहीं चाहिए। भगवान कहलखिन से यह द्वारे ड्राइवर बन के हम रथ चले नहीं चलिए जहाँ के दुख हुए, अहाँ के सुख भेटा दीदी, ते द्वारे हम ड्राइवर बन गेलो और अहाँ हमरा से दुख मांगी छी। कहलखिन हाँ हमरा दुख चाहिए। किया चाहिए दुख? तो कहलखिन दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न कोई। ईमानदारी से अपना छाती पर हाथ रख के कहू हमरा जे जतेक मोन से भजन व्यक्ति के दुख में कैल है छे, पुकार कैल होइ छै, ओतेक मोन से व्यक्ति के सुख भेला पर होइ छै कैल। घर से पानी चुबैत रहे छै ने चार में से, भगवान एहने दिन दिली हमरा, भगवान भरि राति दिन रहे जाकी कोठा भेले तखन ने मंदिर रहे छै, बेर समय पर गेल ने कथा सुने ले जा सकै छी समय पर में, ने तीर्थ करे ले गेल होइ छै लोक समय पर में। लोग जे पूछे जे की कहू ततेक नमहर मकान बना देलकै धिया पुता सब, अब तो ताले मारैत मारैत की कहू, ततेक घर छै कतेक ओकरा बहारबे। दीपावली में जे दीप नहीं जरेबे तो केना चलते काज, ताहि द्वारे सिमरिया नहीं गेलिए बेर हम सब। एही तरह लोग के विचार, दुख रहे तो भगवान से मकान मंगलिए, दुख रहे तो संपत्ति मंगलिए, दुख रहे तो भगवान से संतान दिए। आप परेशान छी भगवान से जाके सरकार या हमरा विपत्ति क्या दो दिलिए। हाँ तो पहले से मंगलियन सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का जाए जगदीश हरे। आप दिलैत तो प्रेम न ओ प्रेम छूट गेल, ने टाइम पर स्नान क सकै छी भोर में, ने समय पर में भगवान का पूजा क सकै छी। पूजो जे लोग करिए से लोग हड़बड़ायल, कुकुर वाला स्नान नहीं होइ छै, देह पर बन दियो झाड़लक दे के भागल, पहिना भ जाइ छै गीत। समय पर किछ नहीं क सकै छी सुख भेला पर में, आ दुख भेला पर अहाँ के किछ करऽ नहीं पड़त, अनेरो मोन पड़ैत रहत, रातो में पैर टटात हे भगवान। तै गोस्वामी बाबा कहलखिन ई बात, तै कबीर बाबा के वचन छनि, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। तै द्वारे कुंती महारानी कहै छथिन हमरा विपत्ति दिया, विपत्ति जीवन में रहे तो अहाँ हमरा संगे रही, विपत्ति रहे हम जंगल में भटकैत रही अहाँ हमरा संगे रही, हमर बेटा के वनवास भेलनि अहाँ वन में जाके भेंट करै छलियनि, और आइ हमर बेटा के राज गद्दी भेट गेलनि हस्तिनापुर के, अहाँ द्वारकापुरी जा रहल छी, मने छोड़ के जा रहल छी। अब अहाँ विचार करियो जे किनका लेब, संसार के लेब कि भगवान के लेब। ई दूटा चीज एक संगे नहीं भ सके। हसब ठठाए फुलायब गालू एक संगे नहीं भ सके। अहाँ हसबो करबे गाल फुलेबे, दोनों चीज एक संगे नहीं भ सके। आइ तक दुनिया में इतनी विशद गाल फुला लिया आ तखन कनी हंस के देखियो, ये दोनों चीज एक संगे हेते कि नहीं हेते? या तो गाले फुला सकै छी या हंसिए सकै छी, ठीक है ना? या तो भगवानी के भक्ति कर सकै छी या तो दुनिया के पकड़ के रह सकै छी।
भगवान का हंसी लग गए। दीदी आई बड़ा उल्टा पुल्टा बात सब कह रही छी, हमरा लग में दुख तुक नहीं है जमा के देव। भगवान लग में दुख नहीं छैन। तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी एक ठाम, सूरज लग में रात छैन। सूरज भगवान ककरो रात द सके, चाहे जता सूरज तता रात नहीं है, जता रात तता सूरज नहीं। तो भगवान लग में दुख नहीं छैन। भगवान ककरो दुख नहीं दै छथिन, दुख हम अपने समेट समेट कर राखै छी। और एक जन्म से नहीं है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कहे छथिन अपने कैल कर्मक फल जीव के भेटे छे सुख और दुख, भगवान ककरो दुख नहीं दै छथिन, भगवान ककरो सुख नहीं दै छथिन। आज एहन कर्म करबे आ ककर फल अपने आप भेट जाए। भगवान कहलखिन चलू आब जाइए जेबे न करब। भगवान रात में रहलैथ। भोर बेला पर भगवान भीष्म पितामह के भेंट करे गेलखिन कुरुक्षेत्र। पांचों पांडव द्रौपदी सुभद्रा कुंती सब गेलखिन। आब इमर चलू। भीष्म पितामह के अंग अंग में बाण लागल छै। 57 दिन से बाण के सज्जा पर चौकी पर सुतल छथि। एकटा खैक गड़ जाए भय रात नींद नहीं छै। पूरा अंग अंग में बाण लागल छै और वो खूब प्रेम से भगवान के नाम को पुकार कर रहल छै। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तू मन में विचारो। प्यारे जरा तो मन में विचारो। प्यारे जरा तो मन में विचारो। क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। यह साथ जाए हरदम तुम्हारे, यह साथ जाए हरदम तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के नाम को पुकार कर रहल छथि भीष्म पितामह। भगवान पहुंच गेलखिन, समस्त पांचों पांडव अरिकर परिकर सब जाकर प्रणाम केलखिन। संसार के समस्त महात्मा चारू दिश से घेरने और उनका मुंह से प्रवचन सुन रहल छथि। भक्ति ज्ञान वैराग्य राज धर्म मोक्ष धर्म दान धर्म राजनीति शास्त्र अनेक चीज। युधिष्ठिरो जी महाराज जाकर उनका से शिक्षा प्राप्त कर कि सबसे बेसी दुख छनि युधिष्ठिर जी के जी महाभारत संग्राम हमरे द्वारे भेले में ककरो दोसर के दुख ने हमरे द्वारे जेकरा हृदय में धर्म छे नो दोसर पर आरोप नहीं अपने स्वयं का आरोपित करी छे हमरे में कमी है। युधिष्ठिर जी महाराज का जे शोक रहन भीष्म पितामह दूर केलखिन, सब प्रणाम केलखिन। आंख से नोर बह लगलैन भीष्म पितामह हे पांचों पांडव अहाँ दुख भोग करी योग्य नहीं रही, लेकिन देखियो काल चक्र जे सबसे बेसी कष्ट अहाँ सबके भेटल। अहाँ सब सनक धर्मात्मा वीर दुनिया में के हेते, लेकिन सब ही नचावत राम गोसाई नाचहि नर मर कट की नाई। सबटा लीला प्रपंच श्याम सुंदर कन्हैया के छियन। एकटा बात पूछू युधिष्ठिर जी, वो कन्हैया जी द्वारकाधीश चल गेलैथ, हमरा भेंट करे ला नहीं एलैथ हो। हमरा वो कहने रहे जे अंत समय में अहाँ हम भेंट करब। हमर श्याम सुंदर हमरा नहीं दर्शन दिलैथ, पता है क्या कि हमर भाग्य नहीं है। वो बुझे छथिन जे भीष्म पितामह सनक पापी व्यक्ति के हम की जेबे भेंट करे के लिए, क्योंकि हमरा शरीर में हजारों अवगुण है। हम उनकर सबसे बेसी परम प्रिय सखी द्रौपदी का रक्षा नहीं के लिए, हे द्रौपदी महारानी हमरा क्षमा कर देव। अहाँ के ओई सभा में हम रक्षा नहीं कर सकल। हमरा सामने में हमर पुतोह के नग्न कहल जाइत रहे, लेकिन हम दुर्योधन के अन्न खाय के कारण एहन पापी बहिर द्रौपदी के करुण पुकार के हम नहीं सुन सकल। हम एहन मोह में बांधल रही सिंहासन से द्रौपदी जहां के हम रक्षा नहीं कर सकलो, और तकरे दुष्परिणाम है हमरा अंग से है सोनित बह रहा है, खून बह रहा है। हमारी दुर्भाग्य हमरा धर्म के पक्ष में हेबाक चाहिए, लेकिन हम पाप के पक्ष में रही। हमार मजबूरी रहे, हम दुर्योधन के नहीं छोड़ सके चलो। आयो श्याम सुंदर कन्हैया नहीं एल देखे हमरा। अर्जुन काल की आयल छे अहाँ के माथा के पाछू में छे ठार, व्याकुल भ गेलखिन हे श्याम सुंदर आगू अहाँ के सदैव दर्शन होइत रहे, ताहि द्वारे हम दुर्योधन के पक्ष नहीं छोड़लो। यदि हम युधिष्ठिर के पक्ष में जाए तो और किछ हैत, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं है। अहाँ के दर्शन सदैव होया, ताहि द्वारे एहि पक्ष में रही क्या कि सामने के पक्ष में आ रही। हे नाथ हमरा दर्शन भगवान एलखिन, प्रणाम पितामह। हे नाथ अहाँ प्रणाम नहीं करू, हम अहाँ को प्रणाम करी छी। भीष्म पितामह को भाव के देख के भगवान व्याकुल भइल, कहलखिन मांगू की चाहिए अहाँ के बाबा। कहलखिन बस एकटा वरदान दिया हमरा। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजस ध्यान पथस चतुर्भुज। यदि अहाँ हमरा पर प्रसन्न छी, हमरा ये वरदान दिया जे जहिना हम 57 दिन से अहाँ को वेट करैत रही, तहिना कम से कम आए बेर हमर वेट करू, हमर प्रतीक्षा करू। और कते काल प्रतीक्षा करू तो जावे इस शरीर के से हम प्राण का त्याग नहीं कर दी अहाँ के सामने बतावे। हे नाथ अहाँ के दर्शन करैत हमारी प्राण निकल जाए, अहाँ के मुख कमल के दर्शन करैत निहारैत हमारी प्राण निकले। ते द्वारा हमरा सामने में ठार रहू,
हमरा सामर्थ्य नहीं है जहां के बैसे के लेल कुर्सी देव की, आसन देव की, चौकी देव की, गद्दी देव। हाँ ठार रहू, आगे व्यवस्था हम नहीं कर सकी छी किछो। ते एकटा हम निवेदन करब अहाँ से, या मोन के माहुर क के ठार नहीं है, कनी मोन के प्रसन्न क के, चेहरा के कनी पुलकित प्रसन्न क के, चेहरा पर मुस्कान है बाकी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। आहा का हर एक अंग मधुर है। हे नाथ, आहा के चेहरा पर मुस्कान देखे वाला है। जे मुस्कान के देख के समस्त गोपी आहा के चरण में आबि के अपन प्राण के निछावर, हृदय के निछावर क के चल गेलै। ओहिना कनि मंद मंद मुस्कान दियो। जे मुस्कान के देख के मिथिला के नारी मोहित भ गेलै, त मोहि लेलखिन सजनी मोर मनवा पहुनवा राग। मिथिला के सखी सब कहे जितना है ना, हंसियो नहीं, क्या कि हाँ के हंसी के देख के हमर सबके प्राण निकल जाए। आइ वह मुस्कान हमरा कनी दिखा दिया, वो मुस्कान देख के हम प्राण का त्याग करे चाहे छी। भीष्म में भगवान को प्रार्थना करी छथि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि भवप्रवाह। हे नाथ, अब अहाँ हम की स्तुति करू, की अहाँ के मनाओ, कना रिझाओ, हमरा लम की है। इति तई इति से प्रारंभ केलखिन, द एंड, हमर जीवन के लीला समाप्त भ रहल। इति मति रूप कल्पिता, हम अहाँ के की सुनाओ, अहाँ के कना मनाओ। लेकिन एकटा बात कही छी अहाँ गारंटी से, हमर ई मन पवित्र है। हमरा लम और भले किछ नहीं है, लेकिन हमारी मन पवित्र है। ए दुनिया में क्यों कह सके हमारा मन पवित्र है, लेकिन भीष्म पितामह कही छथिन हमर मन पवित्र है। किया ई जीवन में कर्तव्य के अलावा अपना लेल कहियो जीवन में किछ सोचबे नहीं केलखिन दोसर के अलावा। युद्ध ककरा लेल केलखिन? दुर्योधन के लेल केलखिन। हस्तिनापुर के राजगद्दी से बांधल रहथिन तई केलखिन, उनका कोनो अपन स्वार्थ नहीं रहेन। ए रणभूमि में हम जीत जाब त हमरा राजगद्दी पर कोनो हमरा मेडल भेटत अथवा प्रमोशन भेटत ना, दोसर कोनो चीज के सहनता नहीं रहन उनका। जीवन में तीनटा चीज के आशा होई छै, शौक होई छै, मनोरथ होई छै। कथी के? सबसे पहले मनोरथ होई छै महाराज जे हमरा जीवन में धन हुए, संपत्ति हुए हमरा, और ई हुआ तो दोसर मनोरथ होई छै बियाह हुए हमरा, पत्नी भेटत, पति भेटत, और तेसर मनोरथ छै संतान हुए। तो धनेशना, स्त्रेषणा और पुत्रेषणा, ई तीनटा एषणा जकरा लग में छै ओकर मन तो महाराज अपवित्र हेबे करते। क्योंकि ये तीनटा चीज के करे के लिए ताल बांध तो लगवा पड़ती महाराज, ताल पासन तो मारे पड़ती। ओना कना है से हमरा को भ सके नहीं भ सके, किस न किस तो मिलावट करिए पड़ी। लेकिन ये तीनटा इच्छा नहीं छन भीष्म पितामह के, ते द्वारा भीष्म पितामह के मन पवित्र छन। क्योंकि हुनकर मन में सदैव भगवान के वास रहे, और सदैव हमरा और कोनो वस्तु नहीं चाहिए। आए हम अपनी मन रूपी कमल पुष्प अहाँ के सौंप रहल छी, हम अपन बुद्धि अहाँ के दऽ रहल छी, अहाँ के हम प्राण सौंप रहल छी, अहाँ के तन मन धनम सब चीज अहाँ के अर्पण कऽ रहल छी, अहाँ के भगवान के सौंप देलखिन। याद परेशान भीष्म पितामह के जखन रणभूमि में भगवान कहने रहथिन अस्त्र नहीं उठे, हम बिना अस्त्र उठेने युद्ध कर। तो भीष्म पितामह कहने रहथिन यदि हम गंगा पुत्र भीष्म छी त अहाँ के अस्त्र उठवा देब। भगवान का अस्त्र उठावा पर लेन, अर्जुन का तते बाण मार दिलखिन भीष्म पितामह अंग अंग में। भीष्म भगवान के भलेन जाब हमर अर्जुन बचबे नहीं करता, तो जखन अर्जुन बचबे नहीं करता तो महाभारत भाग की हेते, या महाभारत नहीं हेते तो हमर प्रतिज्ञा रह की है, खत्म प्रतिज्ञा। दौड़ गेलखिन महाराज रथ के चक्का के चक्र सुदर्शन बना के भीष्म पितामह के वध करे। अर्जुन पैर पकड़ रहे छथिन, सरकार अहाँ के प्रतिज्ञा टूट जात। कहलखिन छोड़ू प्रतिज्ञा के, अहाँ भीष्म पितामह के मारबे नहीं, कियाकि अहाँ के बाबा छिया, और ओ अहाँ के छोड़ता नहीं। तो ठीक छै करैत रहू, तखन बाबा पोता मिलान हम ही देख दै छी। धन महाभारत केना फाइनल होइ छै महाराज, जखन अहाँ सब नहीं करबै त हम ही कऽ लै छी।
उठा लेलखिन महाराज। तो भगवान क्या उठेलखिन? तो अपन मान भले भगवान के समाप्त भ जाए, अपन प्रतिज्ञा भले टूट जाए, लेकिन भगत के प्रतिज्ञा के नहीं तोड़ दी छथिन। अपना मान टले टल जाए, पर भगत का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। राधे श्यामना महाराज की जय, जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। तो निचोड़ यह छे महाराज कि जीवन का सार छे, यदि हाँ भगवान का भक्ति करवें तो भगवान हाँ कखनो त्याग नहीं करते थे। क्या कि नौ में भक्ता प्रणश्यति, भगवान के भक्त का कखनो विनाश नहीं छे। आजू कथा के दे विश्राम दी छे, बाकी विशेष कथा सब गोटे काल कना श्रवण लाभ प्राप्त करब। वृंदावन से सहो बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप में भगवान आबि रहल छे, झांकी के रूप में, तकरो दर्शन अवलोकन सब गोटे करब। आओ 1 मिनट भगवान के भजन करैत, अते के बाद कथा के विश्राम, झांकी के दर्शन, आरती करब सब गोटे बड़ा प्रेम से। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बीन, हरि के भजन बीन, श्याम के भजन बीन, श्याम के भजन बीन, नाही बुझारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जय जय श्री राधे। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, नो डिस्कस। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई भजे नटवर नागर, कोई जपे श्री घनश्याम। कोई भजे नटवर नागर, कोई भजे श्री घनश्याम। वही प्रभु दीन बंधु, वही प्रभु दीन बंधु, वही प्रभु करुणा सिंधु, वही प्रभु करुणा सिंधु। नमो बारंबार हरि का भजन
हमारा। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाए जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। यही भक्ति यही जोग, यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन, एवरीबॉडी हरि बोल। हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओम हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन, श्याम के भजन बिन, श्याम के भजन बिन, नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो। यानी प्रेम से हाथ ऊपर करो सब आदि संत। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 बोली ब्रह्म वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भागवत भगवान की, आज के आनंद की, सकल श्रोता समाज की, नगर बस्ती की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। 18वां आरती के दर्शन कर ली और एक बार कनी काल फिर बैस जाए, तखन झांकी देख ले, तखने जाए कनी पैर बीच में सोच भयात सब गोटे के ठार हो जाओ सब गोटे। आओ पैर हाथ के सोच करूं, एक उपरांत अपन झांकी। और आरती के उपरांत सब गोटे कनी पाछू घुसे के जब आगू में जगह दे देबे। हाँ दादी माँ उठतीन की ने दादी माँ को उठाओ। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय, बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम इदगुं हवि प्रजननम मे अस्तु दश वीरग्वं सर्वगण गुं स्वस्ताय। आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक सन्य भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नम पयोरेतोस्मासु दत्त
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी गले में बैजंती माला गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल जल काला श्रवण में कुंडल जल काला नंद के आनंद नंद लाला नंद के आनंद नंद लाला अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी गगन सम अंग कांति काली गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली राधिका चमक रही आली लतन में ठाणे बनमाली लतन में ठाणे बनमाली भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल बोल प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय प्रेम से कहीं जोर से क्यों सब उठे राधे 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 कहीं एक बार और जोर से पांचों तक बहुत बहुत धन्यवाद सब उठे